प्रतीक चिन्ह टोमेटोमटल अवतार गूगल फास्ट खरगोश अध्याय 501 कौन कहता है कि पैसा प्यार नहीं खरीद सकता है। केवल 9.5 मिलियन। जियांगजे अचानक ऊब गया। इतने कम पैसे के साथ वह बहुत आलसी था, यहाँ तक कि सिस्टम फंड का उपयोग धन अंक अर्जित करने के लिए। प्रतिभा गांव के प्रमुख झाओ और कई नेताओं ने एक दूसरे को देखा और मदद नहीं कर सके, लेकिन कड़वाहट से मुस्कुराए। ये सच है, श्री जियांग के असाधारण वित्तीय संसाधन वास्तव में आधारहीन नहीं है। लगभग 10 मिलियन युआन की विशाल राशि जियांगजे की आंखों में एक महत्वहीन संख्या है। जियांगजे ने इसके बारे में सोचा, फिर अपना सेल फोन निकाला और वू जियाओयू को बुलाया। वह वू जियाओयू को शीशियांग गांव के पर्यटन परियोजना को सौंपने की योजना बना रहा है। पर्यटन विकास जैसी रियल एस्टेट परियोजनाओं को लॉन्ग टर्म रियल एस्टेट की ताकत कहा जा सकता है। लॉन्ग टर्म रियल एस्टेट के संसाधनों को जुटाना निस्संदेह परियोजना के तेजी से कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। जियो वू, मेरे पास यहाँ एक शहर के लिए एक पर्यटन परियोजना है। कृपया ऑन साइट निरीक्षण करने के लिए एक टीम भेजें और इसे जल्द से जल्द लागू करने का प्रयास करें। ठीक है, मैं समझता हूँ, श्री जियांग। फोन रख दो। ग्राम प्रमुख झाओ और अन्य भ्रमित थे। श्री जियांग, क्या आप डेवलपर से संपर्क कर रहे हैं? जियांगजे ने सिर हिलाया और कहा, मैंने अपने सहायक से संपर्क किया है। लॉन्ग टर्म रियल एस्टेट को शीशियांग गांव में पर्यटन परियोजना को संभालने दें। फंडिंग मुद्दे के रूप में आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओह, लॉन्ग टर्म रियल एस्टेट। गांव के प्रमुख झाओ और अन्य लोगों ने आश्चर्य में एक दूसरे को देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि राष्ट्रपति जियांग न केवल निवेश करने के लिए तैयार थे, बल्कि केवल एक सजा के साथ एक डेवलपर की व्यवस्था कर सकते थे। इसके अलावा राष्ट्रपति जियांग द्वारा व्यवस्थित डेवलपर वास्तव में लॉन्ग टर्म रियल एस्टेट की तरह एक विशाल है। ये देश के शीर्ष अचल संपत्ति समूहों में से एक है। छोटे गांवों में पर्यटन परियोजनाओं को विकसित करने के लिए लॉन्ग टर्म रियल एस्टेट से पूछना बस प्रतिभा की बर्बादी है। यदि आपको कोई आपत्ति नहीं है तो यह मामला सुलझा हुआ है। जियांगजे ने उन्हें देखा और पूछा, बिना बेशक मुझे कोई आपत्ति नहीं है। श्री जियांग बहुत उदार हैं। शीशियांग गांव के निवासियों की ओर से मैं श्री जियांग को धन्यवाद देना चाहूंगा। मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक छोटा सा एहसान है। मेरे पास कुछ और करने के लिए है, इसलिए मैं अब छोड़ दूंगा। जियांगजे कुछ लोगों के साथ प्रसन्नता का आदान प्रदान करने के लिए नहीं रहे। इस तरह की छोटी परियोजना उसके लिए सिर्फ एक छोटी सी बात है। केवल शीशियांग गांव में विकसित पर्यटन परियोजना मेरे चाचा के परिवार को काफी लाभ ला सकती है। जियांगजे होटल लौटने के बाद उन्होंने इसके बारे में सोचा और वू जियाओयू को फिर से बुलाया। शीशियांग गांव के पर्यटन परियोजनाओं को प्रबंधकों की आवश्यकता है। लॉन्ग टर्म रियल एस्टेट से लोगों को भेजने के बजाय स्थानीय लोगों को इसका प्रबंधन करने देना बेहतर है। वैसे भी वह परवाह नहीं करता है कि पर्यटन परियोजना लाभदायक है या नहीं। यह मामला है, जियांग यान को पर्यटन परियोजना के प्रबंधक के रूप में पूछना बेहतर होगा। इसे जियांग यान के लिए एक अच्छी नौकरी माना जा सकता है। वू शाओयू अपने काम में बेहद कुशल है। अगली सुबह एक जांच टीम को एक फील्ड जांच के लिए गांव में भेजा गया। टीम की व्यावसायिकता निर्विवाद है। एक समाधान जल्दी से दिया गया था और इसलिए पैसा स्थानांतरित कर दिया गया था। भूमि खरीदी गई थी और अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। शीशियांग गांव में पर्यटक भूमि को सीधे लॉन्ग टर्म रियल एस्टेट में शामिल किया गया था। ये 2 महीने के भीतर 4 स्तरीय ग्रामीण दर्शनीय स्थल में विकसित होने की उम्मीद है। एक ही समय पर लॉन्ग टर्म रियल एस्टेट का एक कर्मचारी अपने सुपीरियर के आदेशों के बाद जियांग यान के पास गया और उसे पर्यटन परियोजना के प्रबंधक बनने के लिए कहा। जब मैंने खबर सुनी, पुराने जोड़े और जियांग यान पूरी तरह से भ्रमित थे। जियांग युआंग ने लॉन्ग टर्म रियल एस्टेट के कर्मचारियों को देखा और पूछा, अरे युवा आदमी, जिक्सियांग गांव में पर्यटन परियोजना को कई लोगों के लिए आश्रय नहीं दिया गया है साल। वे अचानक इसे फिर से क्यों विकसित कर रहे हैं? इसके अलावा आप मेरे बेटे की तलाश क्यों कर रहे हैं? स्टाफ सदस्य ने स्पष्ट रूप से जियांग युआंग की पहचान को भी समझा और सम्मानपूर्वक कहा, क्या श्री जियांग ने आपको नहीं बताया? शीशियांग गांव में पर्यटन भूमि को हमारे सीईओ जियांग द्वारा खरीदा गया है। लॉन्ग टर्म रियल एस्टेट परियोजना के विकास के लिए जिम्मेदार होगा। श्री लिंग की नियुक्ति के लिए ये सीईओ जियांग के आदेश भी था। श्री जियांग, क्या ये शाओशे हो सकता है? जियांग युआंग और ली शुमी ने एक दूसरे को देखा और तुरंत जियांगजे को बुलाया। कुछ पूछताछ के बाद ये पुष्टि की गई कि यह सच था। जियांग यांग सहित तीनों के परिवार में मिश्रित भावनाएं थीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जियांगजे ने जियांग यान के लिए सिर्फ एक वाक्य के साथ एक नई नौकरी की व्यवस्था की और इस नौकरी को वास्तव में एक पूरे पर्यटक क्षेत्र का प्रबंधन करने के लिए जियांग यान की आवश्यकता है। ली शुमी मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन उत्सुक हो सकते हैं और पूछा, ठीक है, क्या मैं पूछ सकता हूँ, मेरे बेटे के लिए क्या वेतन है अगर आप उसे पर्यटक आकर्षण का प्रबंधन करने के लिए भेजते हैं? स्टाफ के सदस्य ने थोड़ा मुस्कुराया। यदि श्री जियांग यांग तैयार हैं, तो श्री जियांग यांग सीधे लॉन्ग टर्म रियल एस्टेट का एक औपचारिक कर्मचारी बन जाएगा, महाप्रबंधक के स्तर पर 5 मिलियन का वार्षिक वेतन के साथ। इसके अलावा विभिन्न कल्याणकारी लाभ जैसे कि बीमा, कल्याणकारी धन आदि भी उपलब्ध हैं। वर्ष के अंत में मुख्य कार्यालय से लाभांश होगा। कितना? 5 मिलियन का वार्षिक वेतन। ली शुमी और जियांग युआंग ने एक दूसरे को देखा और मदद नहीं कर सके, लेकिन हौंकते हुए। मुझे आश्चर्य है कि अगर लॉन्ग टर्म रियल एस्टेट में कर्मचारी वेतन थोड़ा अधिक है। 5 मिलियन युआन के वार्षिक वेतन का मतलब है कि मासिक वेतन 400,000 से अधिक युआन है। जियांग युआंग ने अपने जीवन के आधे जीवन के लिए पैसे बचाने के लिए कड़ी मेहनत की थी, लेकिन यह 1 महीने के वेतन के रूप में भी नहीं था जितना कि लॉन्ग टर्म रियल एस्टेट के प्रबंधक। और यह सिर्फ सबसे बुनियादी वेतन है। कर्मचारियों ने यह भी कहा कि बुनियादी वेतन के अलावा विभिन्न कल्याणकारी लाभ हैं और वर्ष के अंत में लाभांश हैं। बूढ़े जोड़े हैरान और अवाक थे। जब जियांग यांग ने यह नंबर सुना तो वह हैरान था। इंटरनेट उद्योग के लिए जहां प्रति व्यक्ति औसत जमा 1 मिलियन है, 5 मिलियन एक बड़ी बात नहीं हो सकती है। लेकिन वास्तव में डेक्सिया की आबादी 1 अरब से अधिक है और अधिकांश लोगों की मासिक आय 5,000 से अधिक नहीं है। 10,000 से अधिक युआन की मासिक आय पहले से ही 99% लोगों से अधिक है। आप समझ सकते हैं, एक महीने में 400,000 युआन कमाने का क्या मतलब है। शीशियांग टाउन में उल्लेख नहीं करने के लिए, यहाँ तक कि उच्चतम आर्थिक स्तर वाले प्रथम स्तरीय शहरों में भी यह एक अत्यंत अतिरंजित संख्या है। 1 साल से भी कम समय में जियांग यान पूर्ण भुगतान के साथ प्रांतीय राजधानी के शहर के केंद्र में एक घर खरीदने में सक्षम होगा। अगर श्री जियांग यान को कोई आपत्ति नहीं है तो हम अब रोजगार अनुबंध पर
हस्ताक्षर कर सकते हैं। कर्मचारियों ने रोजगार अनुबंध को निकाला जो पहले से तैयार किया गया था। जियांग यांग शायद ही अपने दिल में उत्साह को दबा सके। कांपते हुए हाथों से उन्होंने अनुबंध लिया और उनके नाम पर हस्ताक्षर किए। वह इसे बहुत अच्छी तरह से जानता है। तथ्य ये है कि वह ये काम कर सकता है कि अनगिनत लोग सपना देख रहे थे। सभी जियांग जे के लिए धन्यवाद। सभी, क्योंकि वह एक अमीर भाई है। इस समय जियांग यांग ने आखिरकार महसूस किया कि एक अमीर रिश्तेदार होने के लिए कितना खुश था। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद जियांग यांग इस्तीफा देने के लिए कंपनी के पास गया और इस खुशहाल घटना के बारे में अपने मंगेतर फॉर्म किंग को बताया। फॉर्म किंग के फोन पर इसके बारे में जानने के बाद मेरे मुंह के कोनों के ऊपर की ओर वक्र को दबाना वास्तव में कठिन है। यदि शुरुआत में जियांग यांग के लिए उसका अनुकूलता स्कोर 60 अंक था तो ये सिर्फ गुजर रहा होगा। इस समय एक पल में स्कोर में बहुत सुधार हुआ था। पलक की पलक में यह 80 अंक या यहाँ तक कि 90 अंक तक बढ़ गया। फॉर्म किंग का जन्म एक विद्वान परिवार में हुआ था और एक अच्छा प्राप्त हुआ बचपन से शिक्षा। वह एक सोने की खुदाई नहीं है। तथापि दुनिया में कौन सी महिला पैसे से प्यार नहीं करती है? कौन कहता है कि पैसा प्यार नहीं खरीद सकता? यह वाक्य गरीबों के आत्म धोखे के अलावा और कुछ नहीं है। वास्तव में अमीर लोगों की नजर में प्यार एक वस्तु से ज्यादा कुछ नहीं है। इसे कुंद करने के लिए जियांग यांग को 5 मिलियन के वार्षिक वेतन के साथ लॉन्ग टर्म रियल एस्टेट में नौकरी मिली। शादी करने के लिए फैंग किंग की तुलना में बेहतर परिस्थितियों वाली महिला को ढूंढना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। फैंग किंग के लिए उस पर क्रश होना ही स्वाभाविक था। अध्याय 501 कौन कहता है कि पैसा प्यार नहीं खरीद सकता है? न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोंटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 502 मुझे हमेशा लगता है कि वातावरण अजीब है। कुछ दिनों के बाद जियांग यांग और फॉर्म किंग की शादी को निर्धारित किया गया था। जियांग जे ने लाओ जियांग के निर्देशों का पालन किया और 20,000 युआन का लाल लिफाफा दिया। अपने गृहनगर लौटने के दौरान जियांग जे अंततः एक कम प्रोफाइल रखने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहे। हानजू की घटना। इसके अलावा ये खबर है कि जियांग जे ने पर्यटक भूमि का एक पूरा टुकड़ा खरीदा और एक पर्यटक आकर्षण प्रसार विकसित करने की योजना बनाई। शहर में लगभग सभी ने सुना है कि शीशियांग गांव जियांग जे का गृहनगर है और जियांग यूंगकियांग जियांग जे के चाचा है। शहर के कई महत्वपूर्ण लोग जियांग यांग की शादी में आए। ग्राम प्रमुख झाओ और अन्य टाउनशिप नेताओं, प्रमुख टाउनशिप उद्यमों के बड़े मालिक, यहाँ तक कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और फैंग किंग के स्कूल के निदेशक भी उन्हें बधाई देने के लिए आए थे। बड़े शॉट्स द्वारा दिए गए उपहार स्वाभाविक रूप से कंजूस नहीं होते हैं। आंकड़ों के अनुसार शादी में प्राप्त उपहार 800,000 से अधिक युआन थे। ये संख्या जियांग युआंग की अपेक्षाओं से अधिक हो गई। वही इसका मतलब ये भी है कि जियांग युआंग आज से पूरी तरह से बढ़ गया है। यहाँ तक कि गांव के प्रमुख भी उसके साथ दोस्ती करना चाहते हैं। यहाँ तक कि अमीर मालिकों को भी उसे झुकना और खुर्चना पड़ता है। ये मूल्यवान कनेक्शन है। जियांग युआंग इन कनेक्शनों को हासिल करने में सक्षम था और जियांग यांग को 5 मिलियन के वार्षिक वेतन के साथ नौकरी मिली। ये सब जियांग जे के कारण है क्योंकि उसके पास एक अच्छा भतीजा है। चाचा, आंटी, जियांग यांग, कृपया मुझे मत देखो। जू पेंग मेरे सामने इंतजार कर रहा है। शादी के बाद जियांग जे के पास अपने गृहनगर में रहने का कोई कारण नहीं था, इसलिए मैंने अलविदा कहने और लौटने के लिए तैयार किया। जियांग युआंग, ली शुमी और नवविवाहित युगल जियांग यांग और फॉर्म किंग ने उनके साथ गांव के प्रवेश द्वार के लिए सभी तरह से शाओजे, जब आपके पास समय हो तो घर जाना मत भूलना। अवश्य। हंकी 9 ग्रामीण इलाकों में गंदगी वाली सड़क के साथ घूमता रहा और दूर चला गया। कई लोगों ने लाल झंडे की कार को दूर देखा और वे लंबे समय तक शांत नहीं हो सकते। जब किसी व्यक्ति की स्थिति एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाती है तो उसके हर शब्द और कार्रवाई का एक बड़ा प्रभाव हो सकता है। लेकिन जो सोच सकता था कि जियांग जे सिर्फ अपने गृहनगर लौट रहा था। उनकी वजह से जियांग यांग ने प्रसिद्ध देवी बाई युगुंग से शादी की और वह काम मिला जो अनगिनत लोगों का सपना देखता है। मेरे चाचा का परिवार रात भर बढ़ गया और गांव में बड़े आंकड़े बन गए। यहाँ तक कि गांव के प्रमुख को भी उनका सम्मान करना पड़ा। जियांग जे की पहचान और स्थिति बहुत भयानक है। जियांग जे के जाने के बाद जियांग युआंग ने जियांग युनहान को बुलाया। उन्होंने दूसरे पक्ष को अपने गृहनगर में जियांग जे के कामों के बारे में बताया। जब ओल्ड जियांग को पता चला तो उन्होंने तुरंत जियांग जे को फोन किया। स्टिंकी बॉय, आपके चाचा ने मुझे फोन किया। मैंने सुना कि आपने जियांग यांग के लिए नौकरी की व्यवस्था की है। ओह, ये सिर्फ एक आकस्मिक टिप्पणी थी। मैंने गांव में एक पर्यटन परियोजना में निवेश किया था और मैं चाहता था कि जियांग यांग प्रबंधक बने। ठीक है, आपने इस मामले पर एक अच्छा काम किया। आपके चाचा और चाची बहुत खुश हैं। लेकिन मैंने सुना है कि जियांग यांग ने अस्थायी रूप से अपनी शादी को किसी से बदल दिया। क्या चल रहा है? ठीक है, यह एक लंबी कहानी है। ओल्ड जियांग जे के प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट था। उनका बेटा सफल हो गया है और यहाँ तक कि उनके गृहनगर में काफी हलचल भी हुई है। एक पिता के रूप में वह बहुत गर्व महसूस करता है। इसके अलावा जियांग जे के कार्यों ने निस्संदेह ग्रामीणों को बताया कि हालांकि जियांग परिवार अमीर हो गया है, वे अपनी जड़ों को नहीं भूल गए हैं। शीशियांग गांव में पर्यटन परियोजनाओं में निवेश करना गांव में सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। यह न केवल कई नौकरियों का निर्माण करेगा बल्कि शीशियांग गांव की अर्थव्यवस्था को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देगा। जब ग्रामीणों को इससे लाभ होता है तो उन सभी को उन्हें धन्यवाद देना होगा। जियांग युनहान के बेटे प्रशिक्षक, जियांग, क्या हम वापस लिजिंग आंगन में जा रहे हैं? कुछ घंटों बाद जू पेंग हेचिंग में एक होमकी सेडान चला गया। जियांग जे ने समय की जांच की और कहा, कोई जल्दी नहीं, चलो पहले लू परिवार विला में जाते हैं। लू वुशुंग के व्यस्त काम के कारण उनके पास वसंत महोत्सव के दौरान केवल कुछ दिन खाली समय है। हालांकि हेचिंग में जियांग जे से मिलने के लिए उसने नए साल के 6 दिन तक इंतजार किया और नहीं छोड़ा। जियांग जे समझ सकता है कि लू वुशुंग को अभी भी उसके साथ उसके रिश्ते के लिए इस्तेमाल होने में परेशानी हो रही थी। मैंने उसे इसके बारे में शिकायत करते हुए कुछ संदेश भेजे, लेकिन शायद वह लू कीन द्वारा खोजे जाने के बारे में चिंतित था। यहाँ तक कि निजी चैट में शब्द और भाव बहुत स्पष्ट नहीं होने की हिम्मत करते हैं। हनी, आपको इतना समय क्यों लगा? जैसे ही वह दरवाजे में प्रवेश किया, लू कीन उसे बधाई देने के लिए आगे दौड़ने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। इस समय लू वुशुंग रसोई में भोजन तैयार कर रहा था। जियांग जे में आ रहा है, उसकी अभिव्यक्ति को थोड़ा स्थानांतरित कर दिया गया था, लेकिन अगले क्षण ये सामान्य हो गया। मुझे याद किया, जियांग जे ने अनजाने में लू कीन की कमर के चारों ओर अपना हाथ रखा।
लू कीन ने थोड़ा शर्माया और सिर हिलाया। हाँ, मैं हर दिन आपके बारे में सोचता हूँ। हे, जियांग जे थोड़ा मुस्कुराया, फिर लू कीन को गले लगाया और सोफे पर बैठ गया। आने और खाओ। जल्द ही लू वुशुंग ने भोजन तैयार किया। राष्ट्रपति के रूप में उनके पास शायद ही कभी अपने लिए खाना पकाने का समय हो, लेकिन वह वास्तव में खुद किसी के लिए खाना बनाना चाहती थी। मैंने ये भी जानने के लिए समय लिया कि कैसे कुछ व्यंजन बनाने के लिए। ये कैसे है? क्या ये स्वादिष्ट है? लू वुशुंग ने जियांग जे को उम्मीद से देखा और पूछा। ये स्वादिष्ट है। आंटी के खाना पकाने के कौशल बेहतर और बेहतर हो रहे हैं। इसे चखने के बाद जियांग जे ने बहुत प्राकृतिक स्वर में इसकी प्रशंसा की। आंटी नाम सुनकर लू वुशुंग बिना किसी कारण के थोड़ा चौंका दिया गया। मूड बेहद जटिल है। उसने अपने चेहरे के भावों को नियंत्रित करने के लिए कड़ी मेहनत की ताकि वह अधिक स्वाभाविक रूप से अभिनय कर सके। अगर यह अच्छा स्वाद लेता है तो अधिक खाएं। के यान आप भी खाते हैं? जैसा कि उन्होंने बात की, उन्होंने लू कीन के लिए कुछ भोजन उठाया। लू कीन ने अपनी चाची को देखा, फिर जियांग जे में और महसूस किया कि वातावरण थोड़ा अजीब था। उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। हमेशा की तरह भोजन के कुछ काटने और एक गिलास रेड वाइन पीने के बाद मुझे थोड़ा नशे में महसूस हुआ। आंटी हनी, मैं थोड़ा नशे में हूँ। मैं पहले अपने कमरे में वापस जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ 2 टिल्ड नहीं जाऊंगा। लू कीन, जो नशे में था, वापस कमरे में डगमगा गया। मौन मेज पर चुप्पी तब तक चली जब तक कि शोर ऊपर नहीं मर गया। लू वुशुंग ने साइड में चले गए एक हाई एंड गिफ्ट बॉक्स निकाला और इसे जियांग जे को सौंप दिया। यह क्या है? मेरे लिए? जियांग जे ने उपहार बॉक्स को देखा और उत्सुकता से पूछा। ठीक है, यह आपके नए साल का उपहार है। इसे खोलें और एक नजर डालें। लू वुशुंग ने हमेशा थोड़ा शर्मिंदा महसूस किया। पक्ष की ओर देख रहे हैं, किसी को सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। जियांग जे ने अपने मुंह के कोने को थोड़ा ऊपर उठाया, उपहार बॉक्स खोला और एक पाटेक फिलिप घड़ी को अंदर देखा। इस ब्रांड की घड़ियां भी बहुत महंगी हैं। रिचर्ड मिलर घड़ी चू युहान ने उन्हें 50 मिलियन की कीमत दी थी। पाटेक फिलिप घड़ी जो लू वुशुंग ने दिया था, वह भी एक कस्टम मेड था और इसकी कीमत 47 मिलियन के रूप में अधिक थी। करना आपको ये पसंद है? लू वुशुंग ने कुछ प्रत्याशा के साथ पूछा। मुझे ये पसंद है। आंटी अभी भी हमेशा की तरह स्वादिष्ट है। ये घड़ी स्पष्ट रूप से एक उच्च अंत उत्पाद है। जियांग जे ने अपने हाथ में घड़ी ली और कहा कि इसके साथ खेलते हुए, मुझे खुशी है कि आप इसे पसंद करते हैं। मैं इसे आपके लिए रखूंगा। लू वुशुंग आखिरकार मुस्कुराया। जिस तरह मैं जियांग जे को अपनी घड़ी में डालने में मदद करने वाला था, मैंने अचानक रिचर्ड मिलर को उसकी कलाई पर देखा। अध्याय 502 वातावरण हमेशा अजीब लगता है। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024 2025। निमियो यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 503 एक नैनोलिथोग्राफी मशीन अस्तित्व में आती है। ये है। लू वुशुंग स्तब्ध था। रिचर्ड मिलर वॉच भी स्पष्ट रूप से एक बहुत महंगा मॉडल है। मुझे डर है कि कीमत उस पाटेक फिलिप से बहुत अलग नहीं है जो उसने जियांग जे को दिया था। क्या ये घड़ी आपको किसी अन्य महिला द्वारा दी गई है? लू वुशुंग ने अपनी खूबसूरत आंखों से उसे देखा। जाहिर है ईर्ष्या। मेरा कहना है कि इस संबंध में महिलाओं का अंतर्ज्ञान अक्सर बहुत सटीक होता है। उसने सही अनुमान लगाया। रिचर्ड मिलर मिस चू का एक उपहार था, लेकिन जियांग जे ने समझाने की जहमत नहीं उठाई। उन्होंने अपनी कलाई से रिचर्ड मिलर की घड़ी उतार दी और लू वुशुंग को उस पर घड़ी लगाने के लिए प्रेरित किया। फक फक करना लू वुशुंग ने असंतोष में छीन लिया। यदि वह इससे इनकार नहीं करता है तो इसका मतलब है कि वह सहमत है। थोड़ा कमीने फिर से दूसरी लड़कियों के साथ छेड़खानी कर रहा है। उसे इस तरह के बदमाश व्यवहार से घृणा करनी चाहिए थी और उसे बख्शा और उसकी निंदा करनी चाहिए थी। हालांकि इस समय वह सबसे अधिक ईर्ष्या कर रही थी। मैं सिर्फ उसके बदमाश व्यवहार के लिए उस छोटे कमीने से नफरत नहीं कर सकता। उसने अपने चेहरे पर एक दुखी नजर के साथ जियांग झाई पर घड़ी रखी और धीरे से सूंघा। अब से आपको केवल उन घड़ियों को पहनने की अनुमति है जो मैं आपको देता हूँ। क्या आप मुझे सुनते हैं? जियांग जे चुप रहे। वह थोड़ा मुस्कुराया और अपनी हाथ को उसकी पतली कमर के चारों ओर डाल दिया। लू वुशुंग ने घबराहट में ऊपर की ओर देखा। मैंने अपने आप से सोचा कि यह छोटा सा कमीने बहुत बोल्ड है। ये घर पर है। अगर लू कीन ने जियांग जे के साथ अपने अंतरंग व्यवहार की खोज की तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आंटी शर्मीली है। जियांग जे ने उसे गले लगाया और उसकी आंखों में स्नेह से देखा। लू वुशुंग को नियंत्रित करने के लिए उसके लिए कोई कठिनाई नहीं थी। एक शारीरिक स्पर्श, एक इशारा, एक नजर उसके दिल को खिल सकता है। लू वुशुंग की अनुकूलता 99 अंक के रूप में अधिक है और अनुकूलता को फेक नहीं किया जा सकता है। उसने उसे अपने चेहरे पर घबराहट और शर्मीली के साथ धकेल दिया। ताकत कमजोर और कमजोर हो रही है। जाओ मेरे कमरे में जाओ। के यान सो जाना चाहिए। अंत में वह किसी की बाहों में पिघल गई, शर्मा गई और बहुत कम आवाज में कुछ कहा। ठीक है, चूंकि यह मेरी चाची का अनुरोध है, मेरे पास मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जियांग जे ने मजाक में कहा, फिर खड़े होकर उसे कमर से उठाया। उसने उसे एक राजकुमारी की तरह अपनी बाहों में पकड़ लिया और लू वुशुंग के कमरे की ओर चला गया। लू वुशुंग का दिल बहुत तेजी से धड़कता है। वह लू कीन द्वारा पकड़े जाने के बारे में चिंतित था, लेकिन साथ ही वह आगे देख रहा था कि आगे क्या होगा। सौभाग्य से लू कीन कभी भी ज्यादा नहीं पी पाई है। इस समय वह पहले से ही कमरे में सो रहा था। आंटी, मुझे चाची मत कहो। क्या कहा जाता है? बुलाओ, बहन को बुलाओ। ओह, जियांग जे थोड़ा मुस्कुराया और दरवाजा बंद कर दिया। कभी कभी जियांग जे खुद को लगता है कि वह बहुत बुरा है। क्या आपकी प्रेमिका की चाची को डेट करना थोड़ा अनैतिक है? लेकिन एक पियरलेस अमीर आदमी के रूप में यदि आप जो चाहे नहीं कर सकते तो आप एक अमीर आदमी की स्थिति के योग्य कैसे हो सकते हैं? उल्लेख नहीं करना, वह एक गैर जिम्मेदार बदमाश नहीं है। वह किसी भी लड़की को खुश करने की क्षमता रखता है। वही लू वुशुंग के लिए जाता है। जैसा कि कहा जाता है, अधिक से अधिक क्षमता, अधिक से अधिक जिम्मेदारी। जियांग जे ने जल्दी से यह पता लगा लिया। लू के बाद वुशुंग रात में सो गया। वह लू कीन के कमरे में आया और एक रात के लिए लू परिवार के विला में रहा। अगली सुबह वह शेन लिफेंग के एक कॉल से जाग गया था। बॉस जियांग, मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है। 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन के पहले संस्करण के अनुसंधान और विकास ने अपने अंतिम चरण में प्रवेश किया है। यह उम्मीद है कि 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी
मशीन को 1 सप्ताह के भीतर सफलतापूर्वक लॉन्च किया जाएगा। ओह, तो यह इतनी तेजी से प्रगति कर रहा है। बॉस जियांग, 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया जाता है। वरिष्ठ नेताओं ने इस समाचार को सार्वजनिक करने का फैसला किया है। हम सीसीटीवी संवाददाताओं को हमें साक्षात्कार करने के लिए आमंत्रित करने की योजना बनाते हैं ताकि पूरे देश और यहां तक कि पूरी दुनिया हमारी उपलब्धियों के बारे में जान जाए। क्या आप साक्षात्कार में कुछ समय लेना चाहेंगे? शेन यिफेंग ने फोन पर उत्साह से पूछा। मेरे बारे में भूल जाओ, मुझे हाई प्रोफाइल बनना पसंद नहीं है। जब समय आता है तो आप और संस्थान के कर्मचारी सिर्फ साक्षात्कार को स्वीकार करेंगे। कुछ शब्दों के लिए फोन पर शेन यिफेंग से बात करने के बाद वह लटका हुआ था। जियांग जे के गॉड लेवल कौशल के साथ 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन की अनुसंधान और विकास प्रगति आश्चर्यजनक रूप से तेजी से है। अब जब लिथोग्राफी मशीन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है तो इसे गुप्त रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि आविष्कारक की पहचान को अभी भी गोपनीय रखा जाना चाहिए। यहां तक कि अगर इसकी घोषणा की जाती है तो हर कोई केवल ये जान पाएगा कि जियांग जे 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन के मालिक हैं। कुछ लोगों को छोड़कर बहुत से लोग नहीं जानते कि वह 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन का आविष्कारक है। 1 सप्ताह बाद में पहले चंद्र महीने का 15वां दिन लालटेन फेस्टिवल है। शेन यिफेंग और दिन रात वैज्ञानिक शोधकर्ताओं के एक समूह के नींद के प्रयासों के बाद 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन को आखिरकार सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। शेन यिफेंग ने तुरंत गुड न्यूज के जियांग जे को सूचित किया। रिमोट वीडियो के माध्यम से लाइव प्रसारण ट्रायल रन के बाद ये पुष्टि की गई कि 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन के प्रारंभिक संस्करण के साथ कोई समस्या नहीं थी। शेन यिफेंग और अन्य मदद नहीं कर सकते थे लेकिन जयकार कर रहे थे। महान, हमने ये किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना चिकना होगा। हाँ, ये सब श्री जियांग के डिजाइन के लिए धन्यवाद है। मुझे कहना है, श्री जियांग का डिजाइन एकदम सही है। हमें केवल डिजाइन विचारों का पालन करने और 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन का सफलतापूर्वक निर्माण करने के लिए कुछ समय बिताने की आवश्यकता है। ये बस मुश्किल नहीं है, यह सही है। श्री जियांग की बुद्धि अविश्वसनीय है। उन्होंने खुद से 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन तैयार की। यह उपलब्धि वास्तव में बहुत अच्छी है। शोधकर्ताओं ने उत्साह से चर्चा की। 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन का सफल लॉन्च निस्संदेह ये साबित करता है कि श्री शेन का मूल निर्णय सही था। श्री जियांग की डिजाइन योजना वास्तव में सफल रही। एक पल के लिए हर कोई पूरी तरह से अपने उत्साह को दबाने में असमर्थ था। शेन यिफेंग ने खड़े होकर जोर से कहा, मैं अपने शोध परिणामों को हमारे वरिष्ठों को रिपोर्ट करूंगा। 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन विकसित करने वाली टीम के रूप में आप निश्चित रूप से भविष्य में अभूतपूर्व ध्यान प्राप्त करेंगे। तब तक मुझे आशा है कि आपको याद होगा कि गोपनीयता समझौता अभी भी प्रभाव में है। चिंता मत करो श्री शेन, ये कीमती अवसर मुझे राष्ट्रपति जियांग द्वारा दिया गया था। मैं कभी भी राष्ट्रपति जियांग को धोखा नहीं दूंगा, भले ही मैं मर जाऊं। यह सही है, यह मामला बहुत महत्व का है। एक बार 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन उजागर हो जाने के बाद निश्चित रूप से बुरे इरादों वाले लोग होंगे। यदि हमारी तकनीक और शोध के परिणाम विदेशों द्वारा चोरी हो जाएंगे तो यह एक असीम नुकसान होगा। सभी का स्पष्ट रवैया है। शेन यिफेंग ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। के सदस्य अनुसंधान टीम या तो उनके अधीनस्थ हैं जिन्होंने कई वर्षों तक उनका पीछा किया है या उनके छात्रों को नैतिक रूप से ये भरोसेमंद है। ये पर्याप्त है। आप कई दिनों तक नहीं सोए हैं, वापस जाएं और कुछ आराम करें। आपको अभी भी कल सुबह सीसीटीवी द्वारा साक्षात्कार करना होगा। अगले दिन सीसीटीवी द्वारा भेजे गए रिपोर्टर टीम को अपने वरिष्ठों से निर्देश मिले और अनुसंधान संस्थान में आए जहां शेन यिफेंग स्थित था। शेन यिफेंग और कई स्टाफ सदस्यों के साथ एक विशेष साक्षात्कार आयोजित किया गया था। उस दोपहर टीवी स्टेशन ने तत्काल ओवरटाइम काम किया और इसे प्रेस विज्ञप्ति में लिखा। इस ब्रेकिंग न्यूज को शाम को 7 बजे के समाचार कार्यक्रम में मेजबान द्वारा पढ़ा गया था। एक ही समय पर सभी प्रमुख आधिकारिक मीडिया आउटलेट्स ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सूचना पोर्टल और यहां तक कि प्रिंट मीडिया के माध्यम से लगभग एक ही समय में समाचार जारी किया। 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन के सफल लॉन्च की खबर को सार्वजनिक किया गया था। सूचना का प्रसार ज्वार की तरह तेजी से है। रात भर पूरी दुनिया के लिए जाना जाता है। अध्याय 503 1 नैनोलिथोग्राफी मशीन अस्तित्व में आती है। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास, समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निमियो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट, खरगोश। अध्याय 504 दुनिया हैरान है। डेक्सिया के आधिकारिक मीडिया के बाद समाचार को सार्वजनिक किया गया। थोड़े समय में इसने दुनिया भर में एक सनसनी पैदा कर दी। क्या आपने कहा कि जिया देश में एक वैज्ञानिक अनुसंधान टीम ने 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन विकसित की? क्या यह नकली खबर नहीं है? असंभव। आपको यह जानना होगा कि यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में लिथोग्राफी तकनीक केवल 2 नैनोमीटर है। जहां तक मुझे पता है, जियागुओ की तकनीक 7 नैनोमीटर के माध्यम से भी नहीं टूटी है। अचानक 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन बनाना कैसे संभव है? नकली, ये बिल्कुल नकली समाचार है। मैं यामामोटो इसोरोकू, संदेह जुटाने वाला पहला व्यक्ति हूँ। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जैसे ही यह खबर सामने आई, इसने तुरंत विदेशी नेटिजन्स से सवालों को आकर्षित किया। कई ऑनलाइन मंचों पर एक गर्म चर्चा हुई है कि क्या यह नकली समाचार है। वास्तव में विदेशी नेटिजन्स के संदेह उचित हैं। 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन वास्तव में बहुत आश्चर्यजनक है। आपको पता होना चाहिए कि यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका हमेशा फोटोलिथोग्राफी मशीनों की तकनीक में अग्रणी रहे हैं। यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका केवल 2 नैनोमीटर परिशुद्धता चरण में है। इसके अलावा दुनिया में केवल कुछ मुट्ठी भर कंपनियां हैं जो उच्च परिशुद्धता चिप्स और खुद के 2 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीनों का उत्पादन करने की क्षमता रखते हैं। जिया किंगडम अचानक इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है? अचानक हमने एक नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन विकसित की और दुनिया में सबसे आगे हैं। ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। और यह बिंदु के अलावा है, इसने तुरंत घरेलू इंटरनेट पर हंगामा किया। वीबो, बिलिबिली, डॉइन, हुपू, सभी प्रमुख मुख्यधारा प्लेटफॉर्मों पर इंटरनेट उपयोगकर्ता इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। क्या ये सच है? क्या मैं चीजों को देख रहा हूँ? यहाँ तक कि यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका ने अभी तक 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन विकसित नहीं की है, लेकिन हमारे पास है। आपने ऐसा कैसे किया? क्या यह नहीं कहा गया है कि लिथोग्राफी मशीनों की तकनीक को हल करना मुश्किल है? क्या आपने सीसीटीवी साक्षात्कार देखा है? शेन यिफेंग कौन है? ऐसा लगता है कि वह था जिसने 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन का आविष्कार किया था। शेन यिफेंग मेरे देश के चिप उद्योग में एक बड़ा शॉट है और चीनी अकेडमी ऑफ साइंसेज के एक शिक्षाविदों में
हालांकि एक रिपोर्टर के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने जो कहा था उससे ऐसा लगता है कि वह और उनकी टीम सिर्फ निष्पादक हैं, जो वास्तव में एक नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन के लिए डिजाइन चित्र प्रदान करता है। कोई और है? कौन है भाई? मुझे बिल्कुल नहीं पता। मैं केवल ये जानता हूँ कि समाचार सीसीटीवी रिपोर्ट से आता है, इसलिए यह नहीं होना चाहिए अंकली। क्या इसका मतलब ये है कि हमारा चिप उद्योग उठने वाला है एक स्तर पर जो यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका भी छू नहीं सकते हैं? ये वास्तव में बहुत अच्छी खबर है। इस तरह हमें अब दूसरों द्वारा गला घोंटना नहीं पड़ेगा। क्या इसका मतलब ये है कि हम घरेलू रूप से उत्पादित उच्च सटीक चिप्स विकसित करने में सक्षम हैं? एक नैनोमीटर की सटीकता वाली चिप में बेहतर प्रदर्शन होना चाहिए, है ना? मुझे विश्वास है कि ये दिन बहुत दूर नहीं होगा जब समय आता है तो मैं चीनी उत्पादों का समर्थन करने के लिए अपने एप्पल 16 प्रो मैक्स को बेचने का फैसला करूंगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विदेशी मंचों से अलग घरेलू नेटिज़न सीसीटीवी मीडिया के अधिकार के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए ये संभावना नहीं है कि यह नकली समाचार है। आखिरकार अगर एक नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन विकसित नहीं की गई थी तो देश इसे इतनी सख्ती से कैसे बढ़ावा दे सकता है? थोड़े समय में एक नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीनों की लोकप्रियता अधिक है। वेबो पर शीर्ष ट्रेंडिंग खोजें लगभग सभी लिथोग्राफी मशीनों के बारे में हैं। एक बार घटना गर्म हो जाती है यह निश्चित रूप से जीवन के सभी क्षेत्रों से लोगों का ध्यान आकर्षित करेगा। उनमें से कुछ अमीर लोग और दृष्टि के साथ निवेशक हैं। एक नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन का मतलब न केवल चिप फील्ड में शेयरों का उदय है, यह अकल्पनीय लाभ भी पैदा कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध चिप कंपनियां जैसे कि इन्विटर, AMD, क्वालकॉम, इन चिप कंपनियों ने उच्च परिशुद्धता चिप्स की तकनीक में महारत हासिल की है। जो मुनाफा बनाया जा सकता है वह भयानक है। हर साल के राजस्व की गणना सैकड़ों अरबों में की जाती है। यदि एक नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन का उपयोग एक नैनोमीटर प्रक्रिया चिप्स को बड़े पैमाने पर बनाने के लिए किया जा सकता है तो यह निश्चित रूप से अकल्पनीय लाभ लाएगा। यहाँ तक कि यदि पूंजी द्वारा समर्थित है तो दुनिया की नंबर 1 चिप कंपनी बनना मुश्किल नहीं होगा। देश भर के अमीर लोगों और निवेशकों को पता चला कि एक नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन के मालिक एक निवेश कंपनी है जिसे शंघाई में स्थित हुजे कैपिटल कहा जाता है। उन्होंने तुरंत अपने आदमियों को हुजे राजधानी की स्थिति के बारे में जानने के लिए भेजा और इसके साथ सहयोग मामलों पर चर्चा करने की तैयारी की। हुआजे कैपिटल के प्रमुख शेयरधारक गु रुऑक्सी हैं। उस रात उसे कई वरिष्ठ अधिकारियों से कॉल मिले जब मैंने सुना कि सहयोग की मांग करने वाली कंपनियां पूरे देश से सभी प्रसिद्ध बड़ी कंपनियां थीं। गु रुऑक्सी मौके पर दंग रह गया। वह और भी अधिक हैरान थी जब उसे पता चला कि ये लोग एक नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन के लिए आए थे। सीधे जियांग जे का नंबर डायल करें। जियांग जे, यहाँ क्या चल रहा है? क्या एक नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन श्री शेन द्वारा विकसित की गई थी? बहुत पहले नहीं। गु रुऑक्सी ने याद किया कि जियांग जे और शेन येफेंग ने फोटोलिथोग्राफी मशीनों में 500 बिलियन युआन को निवेश करने की योजना पर चर्चा की थी। लेकिन ये कब तक रहा है? कुल मिलाकर केवल 3 महीने से अधिक का समय है। ये ठीक होगा अगर हम एक फोटोलिथोग्राफी मशीन विकसित करने में सफल रहे। हालांकि शेन येफेंग द्वारा विकसित लिथोग्राफी मशीन वास्तव में एक नैनोमीटर है। एक नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन जो इंटरनेट पर ट्रेंड कर रही है वह हास्टे कैपिटल से संबंधित है। हाँ, मुझे लगता है कि बहुत से लोगों ने सहयोग पर चर्चा करने के लिए आपसे संपर्क किया है ना? जियांग जे ने फोन पर हल्के से कहा। हाँ, काफी कुछ है। राइस कंपनी के श्री लेई, हुआवेई समूह के अध्यक्ष, साथ ही साथ लियाक्सियांग और हुशु कंप्यूटर कंपनियों, सभी ने लोगों को हमारे पास भेजा ये कहते हुए कि वे एक नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन पर चर्चा करना चाहते थे। गु रुऑक्सी को अभी भी विश्वास करना मुश्किल था। उसने मूल रूप से सोचा था कि भले ही जियांग जे लिथोग्राफी मशीनों में निवेश करने के लिए तैयार था लेकिन उन्हें विकसित करने में कम से कम कुछ साल लगेंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि केवल 3 महीनों में उन्होंने दुनिया की पहली एक नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन विकसित की। क्या इतना अतिरंजित होना आवश्यक है? क्या ये पैसे की शक्ति है? बेशक गु रुऑक्सी ये भविष्यवाणी नहीं कर सकता था। इसका कारण ये है कि यह बहुत तेज था। वित्तीय कारकों के अलावा अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि जियांग जे ने सीधे एक नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन के डिजाइन चित्र प्रदान किए। घर पर मेरे लिए रुको, मैं अब आपके पास आऊंगा। गु रुऑक्सी यह पुष्टि करने के लिए उत्सुक था कि क्या चल रहा था। फोन को लटकाने के बाद वह लिजिंग एट्रियम तक पहुंच गया। चू युहान को इस बारे में जानने के बाद वह उसके सामने उसके दरवाजे पर आ गई। जियांग जे, मुझे सच बताओ, आपने एक नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन में निवेश किया है ना? वह लगभग विला नंबर 1 के लिए एक नियमित आगंतुक बन गई है। जब उसे पता चला कि एक नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन हास्टे कैपिटल की थी तो वह जितनी स्मार्ट थी उसने तुरंत सोचा कि हास्टे कैपिटल वास्तव में जांग जे की थी। लोन स्टार एंटरटेनमेंट की तरह नामात्र प्रमुख शेयरधारक लू वुशुंग है लेकिन जियांग जे पर्दे के पीछे निवेशक और वास्तविक नियंत्रक है। जियांग जे अपने फोन के साथ खेलते हुए शानदार सोफे पर बैठ गया जबकि झांग जियाओ उसके पास आज्ञाकारी रूप से एनीमे को देखकर बैठ गया। मिस चू के पूछताछ का सामना करते हुए जियांग जे ने शांति से सिर हिलाया। हाँ, ऐसा लगता है कि इसे अब और छुपाया नहीं जा सकता है। इस समय गु रुऑक्सी और लू वुशुंग जो इस बारे में जानने के बाद जियांग जे के साथ पुष्टि करने के लिए उत्सुक थे, एक के बाद एक पहुंचे। अध्याय 504 दुनिया हैरान है। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक, चेन्नई, टोमेटोंटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 505 प्रतिभा उससे मिलने के लिए सिर्फ दहलीज है। लू वुशुंग और गु रुऑक्सी कमरे में प्रवेश करने के बाद वे दोनों स्तब्ध थे। चू युहान और झांग जियाओ दोनों सुंदरियों के बीच सुंदरियां हैं। एक महान और सुरुचिपूर्ण युवा महिला है और दूसरा एक प्यारा और प्यारा लोलिता प्रकार की लड़की है। दोनों अब जियांग जे के स्कंबैग प्रकृति से आश्चर्यचकित नहीं थे, विशेष रूप से गु रुऑक्सी जिन्होंने सुना कि चू युहान ने विला 002 खरीदा और जियांग जे के पड़ोसी बन गए। हालांकि वह बहुत दुखी थी, उसने खुद को किसी भी चीज की परवाह नहीं करने के लिए मजबूर किया। ये समझ में आता है, लेकिन 2 आश्चर्यजनक सुंदरियों को देखकर जियांग जे के घर में मेरी खुद की आंखों से मुझे बहुत दुखी महसूस हुआ। सुश्री लू, सुश्री गु, कृपया एक सीट लें। चूरन ने दोनों को बैठने के लिए आमंत्रित किया और उन्हें एक कप चाय डाली।
4 लड़कियों ने जियांग जे को घेर लिया और अपने बाएं और दाएं बैठी। मौन विला हॉल में केवल चुप्पी थी। माहौल एक पल के लिए बेहद अजीब था। झांग शियाओ का चेहरा इस समय आश्चर्य से भरा था। वह सोचती थी कि क्या उसके चचेरे भाई के आसपास बहुत सारी खूबसूरत महिलाएं थीं। क्या ऐसा हो सकता है कि ये खूबसूरत बहनें मेरे चचेरे भाई के सभी सूट हैं? झांग जियाओ अवचेतन रूप से चली गई और जियांग जे के बगल में बैठ गए। किसी कारण से मुझे अचानक थोड़ा चिंतित लगा कि मेरे चचेरे भाई को इन खूबसूरत बहनों द्वारा छीन लिया जाएगा। चुप्पी का एक पल था। गु रुओक्सी ने पहले बात की। जियांग जे, क्या चल रहा है? मैंने सुना है कि श्री शेन सिर्फ एक निष्पादक थे और कोई और था जिसने 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन विकसित की थी। यह व्यक्ति कौन है? इसके अलावा आप लंबे समय से 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन विकसित करने की योजना बना रहे हैं। चू यूहान और लू वुशुंग ने भी जियांग जे को उत्सुकता से देखा। 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन का आगमन कहीं से भी बाहर आने के लिए लग रहा था, लेकिन इस तरह के एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजना के लिए कोई तैयारी कैसे नहीं हो सकती है? परियोजना के सर्जक और निवेशक के रूप में जियांग जे ने योजना बनाई होगी और यह सब व्यवस्थित किया है। आपको सच बताने के लिए मैं 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन का आविष्कारक हूँ। जियांग जे सोफे पर वापस झुक गया और शांति से बात की। क्या? लू वुशुंग स्तब्ध था और पूछा। जियांग जे, क्या आप मजाक कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। ये कहते हुए कि जियांग जे खड़े होकर छोड़ दिया, जिससे लड़कियों को एक लैपटॉप मिल गया। मूल डिजाइन ड्राइंग 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन मेरे कंप्यूटर में है। उद्धरण चिन्ह। यह महिलाएं इतनी हैरान थीं कि वे एक पल के लिए अवाक थीं। वे सुंदर चेहरे अविश्वसनीयता से भरे हुए हैं, यहाँ तक कि आमतौर पर शांत मिस चू भी गूंगा था। जियांग जे वास्तव में बहुत स्मार्ट और प्रतिभाशाली है। देश के शीर्ष स्कोरर के रूप में कॉलेज प्रवेश परीक्षा रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए जो कई वर्षों से खड़ा था, निस्संदेह ये दर्शाता है कि उसका ज्ञान आम लोगों से अलग है। लेकिन यहाँ तक कि अगर जियांग जे बहुत स्मार्ट है तो वह खुद से 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन विकसित नहीं कर सकता है ना? आप जानते हैं, यह एक कठिन समस्या है जो देश और यहाँ तक कि दुनिया भर में वैज्ञानिक शोधकर्ताओं द्वारा लंबे समय से अनसुलझी है। लेकिन जब ये जियांग जे के मुंह से निकला तो ये बहुत आराम से लग रहा था, जैसे कि वह आसानी से कर रहा था। वास्तव में यही मामला है। जब उन्होंने लिथोग्राफी मशीनों में निवेश करने का फैसला किया तो 3 महीने के भीतर उन्होंने सफलतापूर्वक 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन का निर्माण किया। तथ्य शब्दों की तुलना में जोर से बोलते हैं। डिंग। झांग जियाओ की अनुकूलता जोड़ 5, वर्तमान अनुकूलता 85। डिंग। चू यूहान की छाप जोड़ 1, वर्तमान छाप 99। डिंग। गु रुओक्सी की छाप जोड़ 1, वर्तमान छाप 102। डिंग। लू वुशुंग की छाप जोड़ 1, वर्तमान छाप 100। रिमाइंडर, उपभोक्ता लक्ष्य लू वुशुंग की अनुकूलता कट्टर प्रेम तक पहुंच गई है। कौशल अधिग्रहित वित्तीय प्रबंधन, उन्नत विपणन, मध्यवर्ती व्यवसाय विश्लेषण, मध्यवर्ती अंग्रेजी, मध्यवर्ती फैशन डिजाइन, मध्यवर्ती मानव संसाधन प्रबंधन, प्राथमिक गोल्फ। प्राथमिक, जैसा कि कहा जाता है, स्मार्ट पुरुष सबसे आकर्षक हैं। यदि कोई व्यक्ति स्मार्ट और प्रतिभाशाली है तो वह कई लड़कियों का एहसान जीत लेगा, भले ही उसकी उपस्थिति इतनी अच्छी न हो। जियांग जे की ज्ञान अब स्मार्ट के रूप में वर्णित होने के लिए पर्याप्त नहीं है। 20 से कम उम्र में उन्होंने एकल हाथ से 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन डिजाइन की। ऐसी उल्लेखनीय उपलब्धि उसकी बुद्धि और प्रतिभा से और कौन मेल खा सकता है? उसे लाखों लोगों के बीच एक दुर्लभ प्रतिभा कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जियांग जे के सामने किसी भी प्रतिभा की तुलना में तथाकथित प्रतिभा उसे देखने के लिए सिर्फ दहलीज है। एक दूसरे के लिए 4 लड़कियों के स्नेह को अब नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। यहाँ तक कि लू वुशुंग की अनुकूलता इस समय कट्टर प्रेम तक पहुंच गई और जियांग जे ने कौशल की एक और लहर प्राप्त की। इस समय जियांग जे ने लू वुशुंग को देखा और अचानक कहा, मैं 1 नैनोमीटर प्रक्रिया के साथ उच्च सटीक चिप्स का उत्पादन करने के लिए एक चिप कंपनी स्थापित करने की योजना बना रहा हूँ। मुझे वर्तमान में एक प्रबंधक की आवश्यकता है। जियांग जे इस बात पर विचार कर रहा था कि क्या लू वुशुंग से शिनलोंग टेक्नोलॉजी कंपनी का प्रबंधन करने के लिए कहा जाए। हालांकि लू वुशुंग बहुत व्यस्त है क्योंकि उसके पास कई नौकरियां हैं, इसलिए उसने लू वुशुंग से पूछने का फैसला किया कि उसने क्या सोचा था। अप्रत्याशित रूप से इससे पहले कि लू वुशुंग अपनी राय व्यक्त कर सके, चू यूहान ने अचानक बाधित किया और कहा, मेरे पास आपको सिफारिश करने के लिए काफी कुछ प्रतिभाएं हैं। आप वू जियाओयू के बारे में क्या सोचते हैं, या मैं अन्य लोगों को आपको सलाह दे सकता हूँ? ये प्रतिभाएं चू परिवार द्वारा प्रशिक्षित हैं। वे बहुत सक्षम हैं और आपकी चिप कंपनी के प्रबंधन में सक्षम होने से अधिक होना चाहिए। लू वुशुंग तुरंत खड़ा हो गया और कहा, उनकी चिप कंपनी निश्चित रूप से चिप फील्ड में एक नया अपस्टार्ट बन जाएगी और थोड़े समय में भारी मूल्य बनाने में सक्षम होगी। मेरी राय में इस तरह की एक महत्वपूर्ण कंपनी को किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रबंधित किया जाना चाहिए जो भरोसेमंद है। चू यूहान ने उसकी ठंड से नजर डाली। ओह मिस लू, क्या आपका मतलब खुद की सिफारिश करना है? तो क्या हुआ? 2 समान रूप से शक्तिशाली महिलाओं ने एक दूसरे का सामना किया। शिनलोंग कंपनी के प्रबंधन में दोनों में भाग लेना चाहते थे। इसका कारण ये नहीं था कि वे लाभों की परवाह करते थे, लेकिन वह नहीं चाहता था कि जियांग से दूसरे पक्ष के साथ कोई और कनेक्शन हो। सुश्री लू, क्या आप जानते हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं? जानलेवा इरादे का संकेत था चू यूहान की आंखों में। वह चू परिवार का एकमात्र वारिस है। कौन नहीं जानता कि शंघाई में वर्तमान स्थिति में चू परिवार पहले से ही प्रमुख परिवार है। चू यूहान जियांग जे को छोड़कर किसी को भी गंभीरता से नहीं लेता है। लेकिन लू वुशुंग की वर्तमान पहचान भी अतीत से अलग है। वह न केवल दसियों अरबों के बाजार पूंजीकरण के साथ बड़ी कंपनियों का मालिक है, सबसे महत्वपूर्ण बात, वह लोन स्टार एंटरटेनमेंट की बहुसंख्यक शेयरधारक है। लोन स्टार एंटरटेनमेंट का वर्तमान मूल्य कम से कम सैकड़ों अरबों है। यदि 2 अमीर परिवारों को चू परिवार द्वारा निगल नहीं लिया गया था, तो लू वुशुंग के पास 3 अमीर परिवारों के साथ आमने सामने बातचीत करने की योग्यता भी होगी। 3 प्रमुख धनी परिवारों के अलावा कितने लोग उसकी स्थिति से मेल खा सकते हैं? क्यों मिस चू, क्या आप दूसरों को धमकाने के लिए अपनी स्थिति का उपयोग कर रहे हैं? हम्फ, क्या आपको लगता है कि मैं आपसे डरता हूँ? लू वुशुंग ने ठंड से उसकी आंखों में किसी भी डर के बिना और उसे सीधे चेहरे में देखा। ये सुनकर चू यूहान की अभिव्यक्ति और भी अधिक उदास हो गई। वह उसके सामने दुस्साहसी महिला को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। उसके भाई चू लिंगटियन कभी लू वुशुंग के सुइटर थे। इसे कुंद करने के लिए उसका भाई कभी लू वुशुंग का बूटलेकर था। बाद में लू वुशुंग को लू कीन की वजह से जियांग जे से मदद मिली। न केवल इसने उसकी कंपनी को पुनर्जीवित किया, बल्कि इसने इसे एक कदम आगे बढ़ाया।
यहाँ तक कि पूरे लोन स्टार एंटरटेनमेंट को उसके नाम के तहत रखा गया था। चू यूहान ने एक बार सोचा था कि लू वुशुंग सिर्फ जियांग जे को मामलों से निपटने में मदद कर रहा था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इस महिला और किसी के बीच का संबंध सरल नहीं हो सकता है। अध्याय 505 प्रतिभा उससे मिलने के लिए सिर्फ दहलीज है। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास, समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2024-2025 निमियो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोंटल, अवतार, गूगल, फास्ट, खरगोश। अध्याय 506 एक सुपर एआई लिखना। दोनों लोगों ने एक दूसरे का सामना किया, नहीं वापस जाने के लिए तैयार। इस समय हवा में माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। ये थोड़ा तनावपूर्ण लगता है। गु रुओक्सी ने शो देखने के लिए अपने होंठों को थोड़ा कर दिया। झांग जियाओ दो लोगों की अद्भुत आभा से थोड़ा चौंक गया था। चू यूहान और लू वुशुंग दोनों लंबे समय से उच्च पद पर हैं। वे एक तरह की दबंग और ठंडी महिलाएं हैं। उन दोनों के बीच टकराव डरावना है। दोनों ने एक दूसरे को एक पल के लिए देखा, तब वे सभी ने एक ही समय में जियांग जे को देखा। चू यूहान ने अनहोनी से कहा, जियांग जे, आप चिप कंपनी का प्रबंधन करने के लिए किसे भेजने जा रहे हैं? ये जियांग जे ने सिरदर्द महसूस किया। इस समय यदि वह एक तरफ चुनता है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि दूसरा पक्ष बहुत निराश होगा। मेरे पास ये कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैं इसके बारे में फिर से सोचूंगा। शूरा फील्ड का सामना करते हुए यहाँ तक कि जियांग जे को सिरदर्द महसूस होगा, विशेष रूप से लू वुशुंग और चू यूहान जैसी मजबूत लड़कियां यदि उन दोनों से मिलते हैं तो एक युद्ध संभव है। जियांग जे के पास पुरानी विधि का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। विषय बदलने उन्होंने गु रुओक्सी को देखा और पूछा, वैसे आपने पहले कहा था कि कई लोगों ने आपसे सहयोग पर चर्चा करने के लिए संपर्क किया था। गु रुओक्सी ने उसकी मुस्कान को दबा दिया और सिर हिलाया। वह कैसे नहीं देख सकती थी कि जियांग जे विषय को बदलने की कोशिश कर रहा था। के माध्यम से देखे, लेकिन बाहर मत बोलो। किसने उसे किसी से प्यार करने के लिए कहा? मोबाइल फोन और कंप्यूटर विनिर्माण में लगी कई प्रौद्योगिकी कंपनियों ने हमसे संपर्क करने के लिए हमसे संपर्क किया है। यह मिलना ठीक है। आप समय की व्यवस्था कर सकते हैं। छुट्टी लगभग खत्म हो गई है। क्यों नहीं मैजिक सिटी में जल्दी वापस जाएं? जियांग जे देखा उसके फोन की तारीख में लगभग आधे महीने में विश्वविद्यालय के शुरू होने का समय होगा। एक कॉलेज के छात्र के रूप में निश्चित रूप से उन्हें स्कूल वापस जाना है और कड़ी मेहनत करनी है। बेशक एक और कारण यह है कि अगर मैं हेचिंग में घर पर रहता हूं तो मेरे आसपास बहुत सारी लड़कियां हैं और कार दुर्घटना होना बहुत आसान है। चू यूहान और लू वुशुंग ने एक दूसरे को छीन लिया और अनहोनी से छोड़ दिया। वे दोनों एक दूसरे से बहुत नाखुश थे और दुश्मन बनने वाले थे। हालांकि विला नंबर 1 छोड़ते समय लू वुशुंग ने देखा कि जियांग जे ने पाटेक फिलिप घड़ी पहनी हुई थी जो उसने उसे अपनी कलाई पर दी थी, और उसके मूड में तुरंत बहुत सुधार हुआ। कुछ लोग अच्छे मूड में हैं, कुछ लोग बुरे मूड में होंगे। विला नंबर 2 पर लौटने के बाद चू यूहान बहुत परेशान महसूस कर रहा था। उसने ये भी देखा कि जियांग जे ने रिचर्ड मिलर घड़ी नहीं पहनी थी जो उसने उसे दी थी, लेकिन वह भी जानती थी इस तरह की बात के बारे में कुछ बदमाश के साथ बहस करने का कोई मतलब नहीं है। किसी ने भी व्यक्ति में किसी अन्य महिला के साथ अंतरंग संबंध रखने की बात स्वीकार करने की हिम्मत की। मैं संभवतः उसे इतने छोटे मामले पर कैसे सहवास कर सकता हूँ? वू शियाओयू और अन्य लोग काम के लिए शंघाई लौट आए हैं। चू यूहान खाली बड़े विला में अकेले बैठे थे। मुझे अचानक बेहद उदास लगा। चू यूहान खुद को ऐसा सोचते हैं। वह एक महत्वाकांक्षी महिला है। वह निश्चित रूप से उस तरह की भावुक छोटी लड़की नहीं है, लेकिन इस समय वह दुखी महसूस करती थी क्योंकि किसी ने वह घड़ी नहीं पहनी थी जो उसने उसे दी थी। चू यूहान, आपने चू परिवार के उत्तराधिकारी की योग्यता प्राप्त की है और 2 अमीर परिवारों की सभी संपत्तियों को अपनी जेब में ले लिया है। आप पहले से ही सफल हो चुके हैं। एक आदमी के कारण आपको दुखी क्यों होना चाहिए? उसने खुद को दर्पण में देखा। उसके दिल में एक बेहद मजबूत भावना है। वह इस भावना से बहुत परिचित थी। यह ऐसा है जब आप एक बच्चे थे और एक खिलौना देखा जो आप चाहते थे, लेकिन आप ये सब अपने आप से नहीं कर सकते थे। जब मैं बड़ा हो जाता हूँ तो मुझे अपने भाई के साथ वारिस की स्थिति साझा करनी होती है। ये बेहद मजबूत इच्छा है। वह जियांग जे सभी को खुद के लिए करना चाहती है। चू यूहान ने हमेशा सोचने और अभिनय करने की हिम्मत की है। जब वह एक बच्चा था तो वह अपने किंडरगार्टन सहपाठियों को रोने में संकोच नहीं करती थी, बस अपने पसंदीदा खिलौने को खुद के लिए। जब वह बड़ा हुआ तो वह परिवार के लिए एकमात्र उत्तराधिकारी बनने के लिए अपने भाई के खिलाफ जाने में संकोच नहीं करता था। और अब उसका एक नया लक्ष्य है। जियांग जे को पाने के लिए, उसे अकेले रखने के लिए वह सब कुछ छोड़ देगी। जियांग जे, याद रखें, तुम मेरे हो। कोई भी तुम्हें दूर नहीं ले जा सकता। चू यूहान ने अपने मुंह के कोने पर एक क्रूर वक्र के साथ खुद को दर्पण में घुसा दिया। अजीब, मुझे अचानक एक बुरा सपना क्यों होगा? जियांग जे सुबह जल्दी बिस्तर पर जाग गया। आप जानते हैं, उनकी आध्यात्मिक विशेषताओं के साथ उनकी नींद की स्थिति हमेशा बहुत अच्छी रही है। मैं आज एक बुरा सपना था और एक शुरुआत के साथ जाग गया। क्या कुछ बुरा नहीं होने जा रहा है? जियांग जे अचानक एक बुरा लग रहा था। इसके बारे में ध्यान से सोचें। अब 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन का मामला उजागर हो गया है। 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन के मालिक और आविष्कारक के रूप में शायद बहुत से लोग उसके बारे में सोच रहे होंगे। कुछ विदेशी बलों सहित ये समझ में आता है कि अपहरण और जबरदस्ती जैसी चीजें होती हैं। उनकी ताकत के साथ जू पेंग और लियू तू की करीबी सुरक्षा। यहाँ तक कि अगर किसी ने उसे अपहरण करने की योजना बनाई है तो वे केवल परेशानी के लिए पूछ रहे होंगे। जियांग जे ने नहीं सोचा था कि कोई भी उसे धमकी दे सकता है। हालांकि आपके आस पास के लोगों को धमकी देने की संभावना अभी भी बहुत अधिक है। उदाहरण के लिए, जिस लड़की का उसके साथ अच्छा संबंध है, या माता पिता, रिश्तेदार, दोस्त। जियांग जे ने इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि कली में इसे डुबोना आवश्यक था। उसके लिए हर को 24 घंटे की व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान करना असंभव है। करीबी व्यक्ति, ये बहुत परेशानी होगी। स्रोत से समस्या को इंतजार करना और देखना और हल करना बेहतर है। जियांग जे ने पूरी सुबह ये सोचकर बिताई कि स्थिति से कैसे निपटें, लेकिन उसका दिमाग हमेशा विचलित हो गया। अचानक एक विचार ने उसे मारा। एक अमेरिकी टीवी श्रृंखला को याद करते हुए मैंने कई साल पहले देखा था। नाटक में नायक एक जीनियस सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसने 9/11 की घटना के प्रभाव में एक शक्तिशाली कृत्रिम बुद्धिमत्ता का आविष्कार किया था। ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता इंटरनेट के माध्यम से निगरानी सुविधाओं और सभी के संचार उपकरणों पर हमला करती है। पहले से खतरे का पता लगाने के लिए एक अविश्वसनीय तरीके से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में जानकारी को पुनः प्राप्त करें और फिल्टर करें।
किसी भी पूर्व निर्मित खतरनाक आपराधिक व्यवहार को सटीक रूप से पहचाना जाएगा। नाटक में अमेरिकी सरकार इस शक्तिशाली कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग अनगिनत खतरनाक तत्वों को मारने के लिए करती है जो अमेरिका को पहले ही धमकी देते हैं। यदि वह समान कार्यों के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी बना सकता है, क्या पहले से खतरे का पता लगाना संभव नहीं होगा? आखिरकार फिल्मों और टीवी शो में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कल्पना पर आधारित है, वास्तविकता में इसका निर्माण करना बहुत मुश्किल है। हालांकि जियांग जे एक चाल है, वह असंभव को संभव बनाने की क्षमता रखता है। एक एआई बनाना जो दुनिया में सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में हैक कर सकता है और खतरनाक कारकों को स्क्रीन कर सकता है। इसके लिए विशाल कंप्यूटिंग शक्ति और परिष्कृत कोडिंग की आवश्यकता होती है। कंप्यूटिंग पावर इश्यू को हल करना मुश्किल नहीं है। हम उच्च प्रदर्शन वाले चिप्स का उत्पादन करने के लिए 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीनों का उपयोग कर सकते हैं और फिर सुपर बड़े सर्वर खरीदने के लिए पैसे खर्च कर सकते हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी कठिनाई वास्तव में कृत्रिम खुफिया कार्यक्रम लिखना है। अध्याय 506 एक सुपर एआई लिखना, न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास, समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें, सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2024-2025 निमियो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोंटल, अवतार, गूगल, फास्ट, खरगोश। अध्याय 507 झांग जियाओ का अनुरोध। जियांग जे ने इसके बारे में सोचा। सुरक्षा के मुद्दों को कभी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, यहाँ तक कि अगर वह 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन का आविष्कारक नहीं था, तो ये देखते हुए कि वह कितना समृद्ध था, किसी को भी उसकी दिलचस्पी कैसे नहीं हो सकती है। सिस्टम, मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कौशल सिखाएं और उन्हें ईश्वर स्तर पर सुधारें। टिप, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और हैकिंग में अतिव्यापी भाग हैं। मेजबान की जरूरतों के आधार पर मैं मेजबान के लिए एक ईश्वर स्तरीय कौशल की सलाह देता हूँ। कंप्यूटर फील्ड सर्वशक्तिमान। इसकी लागत 380 बिलियन वेल्थ पॉइंट होगी। क्या आप इसका उपभोग करना चाहते हैं? भोग कीजिए। डिंग, द गॉड लेवल स्किल, कंप्यूटर फील्ड सर्वशक्तिमान में महारत हासिल की गई है। किसी भी डुप्लीकेट कौशल को स्वचालित रूप से कवर किया जाएगा। वर्तमान धन बिंदु संतुलन 46.653 बिलियन है। ज्ञान की एक आश्चर्यजनक राशि ने तुरंत जियांग जे के दिमाग में बाढ़ आ गई। बहुत अच्छा है। इस कौशल में महारत हासिल करने के बाद मैं अब कई ऐसे काम कर सकता हूँ जो आम लोग नहीं कर सकते हैं। सूचना युग में यदि कोई ईश्वर स्तर पर कंप्यूटर क्षेत्र में सर्वशक्तिमानता में स्वामी करता है, तो ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि कोई सर्वशक्तिमान हो सकता है। जियांग जे किसी भी ट्रेस को छोड़ने के बिना किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हैक कर सकता है। वह किसी भी सॉफ्टवेयर कोड को आसानी से क्रैक कर सकता है। आप अपनी कल्पना से परे जटिल कार्यक्रम भी बना सकते हैं। जियांग जे एक पल के लिए थोड़ा उत्साहित था। अपना लैपटॉप निकालें। अपने विचार को ये देखने की कोशिश करने का फैसला किया कि क्या ये काम करेगा। कीबोर्ड पर बस कुछ कीस्ट्रोक्स के साथ वह अपने पड़ोसी के नेटवर्क में घुसपैठ करने में सक्षम था, बिना किसी को देखे। इस प्रकार की घुसपैठ न केवल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जानकारी को क्वेरी कर सकती है, बल्कि दूरस्थ रूप से उन्हें नियंत्रित भी कर सकती है। उदाहरण के लिए मोबाइल फोन या कंप्यूटर में हैकिंग, या यहाँ तक कि उनकी निगरानी भी। आप कैमरे, माइक्रोफोन का उपयोग कर सकते हैं। जब तक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, तब तक सभी रहस्य उसकी आंखों में उजागर हो जाएंगे। आधुनिक समाज में, यहाँ तक कि अविकसित ग्रामीण क्षेत्रों में, लगभग सभी के पास एक स्मार्टफोन है। तुम कर सकते हो कल्पना करना, अगर वह चाहता था तो वह आसानी से दुनिया में किसी भी रहस्य का पता लगा सकता था। जियांग जे ने कीबोर्ड पर टाइपिंग जारी रखी। लू केएम के नेटवर्क पर आक्रमण किया। लू कीम के मोबाइल फोन कैमरे के माध्यम से और उसके मोबाइल फोन स्क्रीन को कैप्चर करना। आप देख सकते हैं कि वह अपने चेहरे पर एक गंभीर नजर के साथ ताओबाओ को ब्राउज कर रही है। यह झांकने जैसा है। मोबाइल फोन पर लू कीम का संचालन, उसके फोन में संपर्क और चैट रिकॉर्ड सहित जियांग जे से कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। इस तरह हम जानकारी एकत्र करते हैं और फिर एक कार्यक्रम लिखते हैं जो खतरों की पहचान कर सकता है और इसे पुनः प्राप्त करने और प्रबंधित करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग कर सकता है। तब तक हम पहले से खतरे का पता लगाने और चेतावनी जारी करने में सक्षम होंगे। जियांग जे अपने दिमाग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता लिखने का एक तरीका बना रहा था। अपने बैट के तहत भगवान स्तरीय कौशल के साथ उनके लिए एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता बनाने के लिए पूरी तरह से संभव होगा जो खतरे की पहचान कर सके। दुनिया भर में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में हैक करने के लिए आवश्यक कंप्यूटिंग शक्ति बहुत बड़ी है। हार्डवेयर की मांग इतनी अधिक है कि 1 नैनोमीटर चिप भी इसका समर्थन करने में सक्षम नहीं हो सकती है। और बड़ी मात्रा में जानकारी को एकीकृत करने के लिए भी बहुत बड़े सर्वर की आवश्यकता होती है। जियांग जे ने कठिनाइयों को ध्यान में रखा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो दुनिया पर आक्रमण करती है, निश्चित रूप से सुपर कंप्यूटिंग पावर के साथ हार्डवेयर की आवश्यकता होगी। सिर्फ एक शहर और उसके लाखों लोगों की जानकारी एक साथ एकीकृत होने पर डेटा की एक बड़ी मात्रा होगी। एक बार गुंजाइश पूरी दुनिया में विस्तारित हो जाती है। मुझे डर है कि इतना बड़ा सर्वर मौजूद नहीं है। जियांग जे ने एक दोपहर के लिए इसके बारे में सोचा। अचानक प्रेरणा का एक और फ्लैश मेरे पास आया। यह सही है, मैं विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय सर्वरों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कंप्यूटिंग भाग को पूरी तरह से सौंप सकता हूँ। दूरस्थ क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से जानकारी को एकीकृत करें। इस तरह हमें एक विशाल सर्वर की आवश्यकता नहीं है। जियांग जे तुरंत खुशी से मुस्कुराया। मैं बहुत खुश महसूस करता हूँ, एक शीर्ष छात्र की तरह जिसने एक कठिन गणित की समस्या को हल किया है। जब तक कंप्यूटिंग पावर की समस्या हल हो जाती है, तब तक अन्य कठिनाइयों को हल करना आसान होगा। वह पूरी तरह से फिल्मों और टीवी नाटक में सुपर एआई की नकल करने में सक्षम है। और एक बार बनने के बाद ये सुपर एआई न केवल खतरे की चेतावनी जारी करने में सक्षम होगा, ये दुनिया में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को भी नियंत्रित कर सकता है। वास्तव में सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान बने। जब उन्होंने इस बारे में सोचा तो जियांग जे बेहद उत्साहित हो गए। मैं इतना उत्साहित था कि मैं सो नहीं सकता था, इसलिए मैं बस पूरी रात लेखन कोड बना रहा। पहले सुपर एआई का मुख्य कार्यक्रम लिखने का फैसला किया। जियांग जे की दक्षता अद्भुत थी। सिर्फ एक रात में उनके पास एक सुपर एआई का ढांचा था। हालांकि भले ही कोई कार्यक्रम लिखा गया हो, दुनिया भर में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में हैक करना आसान नहीं है। कंप्यूटिंग पावर समस्या को हल करने के बाद जियांग जे को सुपर एआई के सीपीयू के रूप में उपयोग करने के लिए एक शक्तिशाली कोर प्रोसेसर की भी आवश्यकता होती है। ये सिर्फ इतना होता है कि 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीनें पहले से ही उपलब्ध हैं, इसलिए हम सुपर एआई के लिए विशेष चिप्स बना सकते हैं। तब अगली सुबह जियांग जे ने शंघाई के लिए रवाना होने का फैसला किया और जल्द से जल्द सुपर एआई सीपीयू बनाने के लिए शेन यिफेंग के रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाने का फैसला किया।
हालांकि ये जानने पर कि जियांग जे छोड़ रहा था, झांग जियाओ ने उसके चेहरे पर एक अनिच्छुक अभिव्यक्ति दिखाई और उसकी आंखों में आंसू के साथ उसे देखा। भाई, क्या तुम जा रहे हो? ठीक है, मैं कुछ चीजें करने के लिए मैजिक सिटी जा रहा हूँ और स्कूल शुरू होने वाला है। ओह, झांग जियाओ ने हताशा में अपना सिर नीचे कर दिया। वह ये भी जानती थी कि उसे अपने चचेरे भाई के लिए परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब उसने अपने चचेरे भाई के साथ भाग लेने के बारे में सोचा तो उसे बहुत दुख हुआ। जियांग जे ने चुपचाप आहें भरी और कहा, आपने स्कूल जाने पर कैसे विचार किया है? स्कूल जाना? झांग जियाओ कुछ के बारे में सोच रहा था। मेरे चचेरे भाई भी नहीं जा रहे हैं कॉलेज। अगर केवल मैं अपने चचेरे भाई के साथ स्कूल जा सकता था। भाई, मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या मैं आपके स्कूल जा सकता हूँ? झांग शियाओ ने अपनी बड़ी आंखों से जियांग जे को उम्मीद से देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जियांग जे चुप था। ऐसा नहीं है कि वह झांग जियाओ को मैजिक सिटी में नहीं ले जाना चाहता है, लेकिन वह हमेशा महसूस करता था कि उसका चचेरा भाई थोड़ा सा था भाई बहनों के रूप में। क्या यह अजीब नहीं है कि वे हमेशा एक साथ चिपके रहते हैं? भाई, क्या तुम मुझे अपने साथ नहीं ले जाना चाहते हो? बस दिखावा करो कि मैंने कुछ नहीं कहा। झांग शियाओ ने जियांग जे की हिचकिचाहट पर ध्यान दिया। उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं और वह एक अन्यायपूर्ण रूप से दूर हो गई। हो सकता है कि वह अपने चचेरे भाई के लिए परेशानी का कारण नहीं बनना चाहती थी, या शायद वह नहीं चाहती थी कि उसका चचेरा भाई उसकी आंखों में आंसू देखे। मजबूत होने का नाटक करते हुए मैंने अपने आंसू वापस लेने की कोशिश की। कुआं, बस इतना ही। जियाओ, मेरे साथ मैजिक सिटी में आओ। मैं आपको वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय में एक नए व्यक्ति के रूप में एक पहचान प्राप्त करूंगा। जियांग जे ने अपने दिल को नर्म कर दिया। जब एक लड़की के सह व्यवहार के साथ सामना किया जाता है तो वह शायद ही कभी अपने दिल में कोई कोमलता दिखाता है, लेकिन झांग जियाओ सबके बाद उनकी एकमात्र बहन है। वह अपनी बहन को दुखी देखने के लिए सहन नहीं कर सकता था। वास्तव में, हे, ये बहुत अच्छा है। झांग जियाओ तुरंत खुशी से मुस्कुराया। वह आगे बढ़ी और जियांग जे को गले लगाया, अपना सिर उठाया और उस पर मुस्कुराते रहे। डिंग। झांग जियाओ की अनुकूलता जोड़ 3। वर्तमान अनुकूलता 88। अपनी चीजें पैक करें और अब छोड़ दें। झांग जियाओ ने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया और अपनी चीजों को पैक करने के लिए अपने कमरे में वापस आ गया। जियांग जे अधिक से अधिक चिंतित हो गए क्योंकि उन्होंने अपने चचेरे भाई की अनुकूलता को देखा। यदि यह जारी रहता है तो मेरे चचेरे भाई की अनुकूलता 100 के करीब होगी। मुझे क्या करना चाहिए? अध्याय 507। झांग जियाओ का अनुरोध। न्यूज़पेपर विज्ञापन। दोस्तों की वेबसाइटें CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो। यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोंटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 508। सब कुछ अलग है। होम की कार में बैठे मैजिक सिटी के लिए तैयार होने के लिए तैयार। जियांग जे को गुरु ऑक्सी से एक कॉल मिला। चावल समूह से श्री लेई, साथ ही साथ कई प्रसिद्ध उद्यमी, अमीर लोग और निवेशक। जब इन लोगों ने 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन के बारे में सीखा तो वे हास्टे कैपिटल के साथ सहयोग करने की कोशिश करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। बेशक उद्देश्य 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन का उपयोग करने का अधिकार प्राप्त करना है। कुछ घंटे बाद शंघाई में पहुंचने के बाद झांग जियाओ को हयात होटल में भेजा गया। जियांग जे ने जू पेंग को एक बैठक में भाग लेने के लिए हुजे कैपिटल के मुख्यालय को छोड़ने और जाने के लिए कहा और इन उद्यमियों और सीईओ से मिलने का फैसला किया। वर्तमान में 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन केवल प्रारंभिक एक्सपोजर चरण में है। निस्संदेह अभी भी कुछ रास्ता है इससे पहले कि हम चिप्स बनाने के लिए 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीनों का उपयोग करके लाभ कमा सकें। उदाहरण के लिए चिप डिजाइन, बड़े पैमाने पर उत्पादन, ये सब समय लगता है, लेकिन फिर भी 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन बनाने वाले मुनाफे अकल्पनीय हैं। जो कोई भी 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन का उपयोग करने का अधिकार प्राप्त कर सकता है, धन के लिए सड़क होगी। मोबाइल फोन और कंप्यूटर या प्रौद्योगिकी कंपनियों के निर्माता जो चिप्स बनाते हैं, चिप्स से संबंधित कोई भी कंपनी पाई का एक टुकड़ा पाने की उम्मीद करती है। बॉस जियांग, राइस ग्रुप से बॉस लेई और हुआवेई के निर्देशक और अधिकारी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। हास्टे कैपिटल मुख्यालय। जब जियांग जे पहुंचे तो एक कर्मचारी उसे बैठक कक्ष में ले गया। चावल समूह के श्री लेई और हुआवेई के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने जल्दी से खड़े होकर उन्हें गर्मजोशी से बधाई दी। हेलो श्री जियांग। हाँ, मैंने बहुत पहले श्री जियांग के नाम के बारे में सुना है। अब जब मैं उसे आज देखता हूँ तो मैं देख सकता हूँ कि वह वास्तव में सुंदर है और एक अद्भुत स्वभाव है। राइस ग्रुप के श्री लेई ऊपर आए और एक मुस्कान के साथ प्रशंसा की। के लिए धन्यवाद, प्रशंसा करना। एक सीट ले कृपया। जियांग जे ने भी कुछ लोगों को एक दोस्ताना तरीके से सिर हिलाया और फिर सम्मेलन कक्ष में मुख्य सीट पर बैठे। अतीत में श्री लेई के स्तर का एक उद्यमी निस्संदेह जियांग जे की पहुंच से परे होगा, लेकिन इस समय एक सम्मेलन कक्ष में बैठे उन्होंने ज्यादा महसूस नहीं किया। शायद यह विश्वास है कि पैसा लोगों के लिए लाता है। चावल समूह के श्री लेई ने उम्मीद से पूछा, मैंने सुना है कि राष्ट्रपति जियांग ने 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन विकसित करने के लिए पैसे खर्च किए। जियांग जे ने शांति से सिर हिलाया। हाँ, 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन एक वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजना है जिसे हुजे कैपिटल ने बहुत पहले नहीं किया था। जब सभी ने ये सुना तब भी उन्हें विश्वास करना मुश्किल था। बहुत पहले नहीं, जियांग जे ने हुजे कैपिटल की स्थापना की और कई वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजनाओं में निवेश किया। काफी कुछ लोग इस बारे में जानते थे। उदाहरण के लिए झांग शिचिंग, साथ ही हुजे कैपिटल के वरिष्ठ अधिकारियों, जिनमें वैज्ञानिक भी शामिल हैं, जिन्होंने एक बार निवेश के लिए जियांग जे से संपर्क किया था। ये लोग इसके बारे में जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि जियांग जे ने लिथोग्राफी मशीनों को विकसित करने के लिए 500 बिलियन खर्च करने की योजना बनाई है। लेकिन कौन सोच सकता था कि वह वास्तव में सफल होगा? सफलता बहुत अप्रत्याशित थी और परिणाम पृथ्वी डूब रहे थे। उन्होंने वास्तव में वर्तमान में उपलब्ध सबसे सटीक 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन विकसित की। मैं आपकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। श्री जियांग वास्तव में एक बहुत ही होनहार युवा व्यक्ति है। राष्ट्रपति जियांग के साथ तुलना में इतने सालों तक इंतजार करने के बाद मैंने जो उपलब्धियां की हैं वे वास्तव में महत्वहीन हैं। हुआवेई समूह के कई अधिकारी मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन हुआवेई ग्रुप का अपना R&D विभाग भी है। यहाँ तक कि हवाई द्वारा स्वयं विकसित चिप्स भी हैं। हालांकि उनके पास अपनी उच्च सटीक लिथोग्राफी मशीन नहीं है। आखिरकार भले ही डेक्सिया की कंपनियों में स्वतंत्र रूप से चिप्स डिजाइन करने की क्षमता हो, लेकिन स्वतंत्र रूप से चिप्स का निर्माण करना मुश्किल है। यह अभी भी यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है।
हाल के वर्षों में हालांकि यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका पर भरोसा नहीं किया गया है, हमने स्वतंत्र रूप से काफी अच्छे प्रदर्शन के साथ चिप्स विकसित किए हैं। हालांकि सटीक और प्रक्रिया प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निस्संदेह यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ तुलना में कुछ दूरी है। तथापि अब सब कुछ अलग है। जियांगजे ने एक नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन विकसित की। इसका मतलब ये है कि डेक्सिया के अत्याधुनिक चिप निर्माण क्षेत्र ने दुनिया के प्रमुख स्तर पर प्रवेश किया है। डेक्सिया में उद्यमी अब किसी के चेहरे को देखने की जरूरत नहीं है। उन्हें केवल जियांगजे के साथ अच्छी तरह से प्राप्त करने और एक नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन का उपयोग करने का अधिकार प्राप्त करने की आवश्यकता है और वे दुनिया के सबसे उन्नत चिप्स का निर्माण करने में सक्षम होंगे। तब तक यह निश्चित नहीं है कि कौन किसके चेहरे को देखेगा। ये सोचकर हुआवेई के कई वरिष्ठ अधिकारी शायद ही उनकी उत्तेजना को दबा सकते हैं। निर्देशकों में से एक अपनी राय व्यक्त करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता है। श्री जियांग, मुझे फ्रैंक होने दो। हम हुआवेई में श्री जियांग के साथ सहयोग करने की उम्मीद है। पक्ष में श्री लेई भी इसे सुनने के बाद इसे आजमाने के लिए उत्सुक थे। मैं वास्तव में कहना चाहता हूं, मुझे वही लगता है। श्री लेई दृष्टि और अच्छे विपणन कौशल के साथ एक उद्यमी है। वह अच्छी तरह से जानता था कि एक नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन चावल समूह में क्या ला सकती है। ये कहना भी अतिशयोक्ति नहीं है कि भविष्य में अत्याधुनिक चिप बाजार का परिदृश्य बदल जाएगा। कोई नहीं जानता कि एक नैनोमीटर चिप में कितना प्रदर्शन सुधार हो सकता है या प्रौद्योगिकी पर इसका कितना प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है, एक नैनोमीटर चिप की क्षमता बिल्कुल बहुत बड़ी है। यदि प्रतियोगी एक नैनोमीटर चिप्स विकसित करते हैं लेकिन चावल समूह नहीं करता है, यह निश्चित रूप से चावल समूह की स्थिति को प्रभावित करेगा। बॉस जियांग, यदि आप राइस ग्रुप के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं, तो मैं 5% राइस ग्रुप के शेयरों को देने के लिए तैयार हूं। इस आधार पर अगर बॉस जियांग संतुष्ट नहीं है तो आप एक प्रस्ताव दे सकते हैं। भविष्य के चिप बाजार में एक लाभ प्राप्त करने के लिए श्री लेई सभी बाहर चले गए हैं, यहाँ तक कि राइस ग्रुप के शेयर देने का प्रस्ताव दिया। जब हुआवेई के वरिष्ठ अधिकारियों ने ये सुना तो वे स्तब्ध थे। मैंने चुपके से खुद से सोचा कि एक विश्वासघाती श्री लेई क्या है। कौन नहीं जानता कि हुआवेई की शेयर होल्डिंग सिस्टम काफी खास है। चावल समूह शेयर दे सकता है लेकिन हुआवेई नहीं कर सकता। कंपनी के शेयरों और फंडों की तुलना में वे दो पूरी तरह से अलग अवधारणाएं हैं। श्री लेई के शेयरों का उपहार निस्संदेह हुआवेई की तुलना में बहुत अधिक ईमानदार लगता है। हुआवेई के निर्देशक ने अपने दांतों को पीस दिया और लेई को अपने दिल में असभ्य होने के लिए कोसते हुए उन्होंने कहा, बॉस जियांग, हालांकि हम आपको हमारी कंपनी में आपको शेयर नहीं दे सकते, हमारी ताकत सभी के लिए स्पष्ट है। मेरा मानना है कि हमारा प्रस्ताव आपको निराश नहीं करेगा। आप इसे देख सकते हैं। एक नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन का उपयोग करने का अधिकार प्राप्त करने के लिए दोनों पक्ष थोड़ा चिंतित हैं। इस समय भले ही जियांगजे ने अविश्वसनीय रूप से उच्च कीमत की पेशकश की, मुझे डर है कि दोनों पक्ष बहुत अधिक संकोच नहीं करेंगे। आखिरकार एक नैनोमीटर शब्द बहुत मूल्यवान है। यहाँ तक कि एक नैनोमीटर चिप्स का उत्पादन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक आप जनता के लिए घोषणा करते हैं कि आपने एक नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन का उपयोग करने का अधिकार प्राप्त किया है, आपको उपभोक्ताओं की अपेक्षाओं के साथ पूरा किया जाएगा और अकल्पनीय लाभ प्राप्त किया जाएगा। श्री लेई और हुआवेई के वरिष्ठ अधिकारी भी मानसिक रूप से तैयार थे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि जियांगजे की पेशकश कितनी है, उसे सहयोग अधिकार प्राप्त करना चाहिए। अप्रत्याशित रूप से जियांगजे थोड़ा मुस्कुराया और उसके शब्दों ने दोनों पार्टियों को चौंका दिया। हर कोई कृपया धैर्य रखें और मेरी बात सुनें। एक वोट आयोजित किया गया है। पाठक वोट में भाग लेने के लिए पुस्तक सकल या लेखक की गतिशीलता में क्लिक कर सकते हैं। अध्याय 508 सब कुछ अलग है। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024 2025। निमियो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोंटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 509 जियांगजे की पेशकश। कई लोग चुप हो गए। जियांगजे ने आत्मविश्वास से मुस्कुराया और धीरे से कहा, मैंने लिथोग्राफी मशीनों में निवेश करने का कारण पैसा कमाना नहीं है। आप मुझ पर विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन मैंने कभी पैसे नहीं छुआ। मुझे पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं है। लिथोग्राफी मशीनों में निवेश करने का कारण लाभ कमाने का नहीं है, बल्कि इसलिए कि हम इस तथ्य को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका चिप निर्माण में हमसे आगे रहे हैं। ओह, ये सुनकर सभी ने एक दूसरे को देखा। ये ध्वनि इतनी परिचित क्यों है? कौन नहीं जानता कि श्री जियांग कितना अमीर है? एक निश्चित क्षेत्र में निवेश करना दसियों अरबों या सैकड़ों अरबों से शुरू होता है। यहाँ तक कि शंघाई में 3 सबसे प्रसिद्ध अमीर परिवार भी उतने अच्छे नहीं हैं। आपने हमें बताया कि आप पैसे में रुचि नहीं रखते हैं। श्री लेई और हुआवेई के वरिष्ठ अधिकारी वास्तव में शिकायत करना चाहते हैं। जियांगजे ने जारी रखा, डेक्सिया के चिप उद्योग की प्रगति को बढ़ावा देने के लिए मैंने आपको एक नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन का उपयोग करने का अधिकार देने का फैसला किया है। बेशक जब मैं मुफ्त कहता हूँ तो मुझे पूरी तरह से मुक्त नहीं होने का मतलब नहीं है। यदि आप इसका उपयोग करना चाहते हैं तो आपको उपकरण के रखरखाव और उपयोग की लागतों के लिए भुगतान करने की आवश्यकता है। कीमत के लिए आइए इसे अस्थायी रूप से प्रति वर्ष 500 मिलियन पर सेट करें। क्या प्रति वर्ष 500 मिलियन? ये बहुत सस्ता है। हर कोई मदद नहीं कर सकता है, लेकिन जब उन्होंने इसे सुना तो उसे हटा दिया जाए। बेशक प्रति वर्ष 500 मिलियन कम संख्या नहीं है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या बेचा जा रहा है ना? ये दुनिया में केवल एक नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन है। यह अंतहीन धन का प्रतीक है के लिए उपयोग करने का अधिकार प्राप्त करें। प्रति वर्ष अकेले 500 मिलियन होने दें, भले ही यह प्रति वर्ष 10 गुना 5 बिलियन तक बड़ा हो। वहाँ अनगिनत कंपनियां भुगतान करने के लिए तैयार होंगी। ये कीमत वास्तव में सस्ता है। जियांगजे पर सभी की नजर तुरंत बदल गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना दूरदर्शी होगा। डेक्सिया के चिप उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए हम इतनी कम कीमत पर एक नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन का उपयोग करने का अधिकार साझा करते हैं। ये बस बहुत बड़ा मुनाफा दे रहा है। शायद श्री जियांग सही है, वह वास्तव में समृद्ध है, लेकिन वह वास्तव में पैसे की परवाह नहीं करता है। बॉस जियांग के व्यापक दिमाग और दृष्टि वास्तव में सराहनीय है। लेई खुद पर शर्मिंदा है। श्री लेई ने एक सम्मानजनक स्वर में कहा, जैसा कि कहा जाता है, व्यवसाय लाभ को महत्व देते हैं। यहाँ तक कि उन तथाकथित देशभक्ति उद्यमियों के लिए पहली प्राथमिकता हमेशा लाभ होती है। हालांकि श्री जियांग का दिमाग और दृष्टि शर्मनाक है। वह लाभों के बारे में परवाह नहीं करता है। यदि किसी और के पास दुनिया की केवल एक नैनोमीटर लिथोग्राफी
मशीन है तो वे इतना बड़ा मुनाफा कैसे छोड़ सकते हैं? बॉस जियांग, मेरा मानना है कि आपके फैसले से उपभोक्ताओं के विशाल बहुमत को लाभ होगा। तब तक उच्च अंत चिप्स की कीमत निश्चित रूप से बहुत प्रभावित होगी। यह सही है, यदि राष्ट्रपति जियांग रियायतें देने के लिए तैयार हैं तो उच्च अंत चिप्स की लागत निश्चित रूप से बहुत अधिक नहीं होगी। हुआवेई के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी उनके चेहरे पर खुशी दिखाई। कम चिप की लागत का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वे कीमतों को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं और स्वाभाविक रूप से अधिक उपभोक्ता भुगतान करने के लिए तैयार होंगे। यह निश्चित रूप से मोबाइल फोन और कंप्यूटर निर्माताओं के लिए अच्छी खबर है। बॉस जियांग, खोने का समय नहीं है। अब हम अनुबंध पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करते? ठीक है, इसलिए जियांगजे ने दोनों पक्षों के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए हुएजे कैपिटल से एक प्रतिनिधि भेजा। जियांगजे का प्रस्ताव इतना सस्ती है। दोनों पक्ष भी भविष्य में अप्रत्याशित बदलावों से डरते थे, इसलिए उन्होंने बस एक बार में 5 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। दूसरे शब्दों में 2.5 बिलियन प्रत्येक, कुल 5 बिलियन कमाया गया। चावल और हुआवेई के लोगों के बाद छोड़ दिया। हास्टे कैपिटल के कई वरिष्ठ अधिकारी आखिरकार मदद नहीं कर सकते, लेकिन सवाल पूछ सकते हैं। बॉस जियांग, क्या ये कीमत बहुत कम है? हम केवल एक ही हैं जिसके पास 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन है। यहाँ तक कि अगर हम अधिक कीमत प्रदान करते हैं तो लोग इसके लिए भुगतान करने के लिए तैयार होंगे। श्री जियांग ने अधिक कीमत क्यों निर्धारित की है? अधिकारी बेहद भ्रमित थे। राइस ग्रुप के श्री लेई भी 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन का उपयोग करने का अधिकार प्राप्त करने के लिए राइस ग्रुप के शेयर देने के लिए तैयार थे। इससे हम देख सकते हैं कि प्रति वर्ष 500 मिलियन अकेले रहने दें, भले ही कीमत 5 बिलियन या 50 बिलियन हो। मैं इसे बेचने में सक्षम नहीं होने के बारे में चिंतित नहीं हूँ। श्री जियांग का फैसला केवल धन की एक बड़ी राशि छोड़ रहा है। तथापि जियांगजे कैसे बलि का बकरा हो सकता है? हालांकि वह पैसे से कम नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से उनकी शैली नहीं है कि वे पैसे कमाने का अवसर दें और कम कीमत पर दूसरों को 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन का उपयोग करने का अधिकार बेचें। इसका कारण यह है कि इसे कम कीमत पर बेचा गया था, वास्तव में क्योंकि जियांगजे के पास अन्य विचार थे। चावल और हुआवेई को जो मिला वह 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन का उपयोग करने का अधिकार था। उपयोग करने के तथाकथित अधिकार का मतलब है कि लिथोग्राफी मशीन आपको उपयोग के लिए दी जा सकती है। चिप को डिजाइन करने के बाद आप बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसे विशेष रूप से कैसे उपयोग करें और चिप को कैसे डिजाइन किया जाना चाहिए, ये जियांगजे की सेवा के दायरे में नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन होने का मतलब यह नहीं है कि आप सीधे 1 नैनोमीटर चिप्स का उत्पादन कर सकते हैं। चिप डिजाइन भी एक महत्वपूर्ण लिंक है। हम बेहतर प्रदर्शन कैसे प्राप्त कर सकते हैं और ऊर्जा की खपत की समस्या को हल कर सकते हैं। इसमें शामिल ट्रिक्स निश्चित रूप से इतने सरल नहीं हैं। इसके अलावा अधिक चिप प्रक्रिया का परिष्कृत डिजाइन कठिनाई जितनी अधिक होगी। शायद ये ताकत और पृष्ठभूमि वाली एक कंपनी है जिसमें 1 नैनोमीटर प्रक्रिया के साथ चिप्स डिजाइन करने की क्षमता है। लेकिन भले ही आपके पास क्षमता हो, उसके द्वारा डिजाइन की गई चिप जियांगजे से बेहतर कैसे हो सकती है? वह ईश्वर स्तरीय कौशल वाला व्यक्ति है। भले ही वे सभी 1 नैनोमीटर तकनीक का उपयोग करते हैं, लेकिन जियांगजे द्वारा डिजाइन की गई चिप निश्चित रूप से किसी और के लिए तुलनीय नहीं है। वास्तव में जियांगजे ने इस तरह की सस्ती कीमत की पेशकश की थी, जैसा कि उन्होंने कहा, डेक्सिया के चिप उद्योग की प्रगति को बढ़ावा देने के लिए। लेकिन अधिक महत्वपूर्ण कारण शिनलोंग कंपनी के भविष्य के व्यवसाय के लिए मार्ग प्रशस्त करना है। हमें बस इतना करना है कि व्यक्तिगत रूप से एक चिप डिजाइन करने के लिए जियांगजे का इंतजार करना है, जो प्रदर्शन और ऊर्जा की खपत के मामले में बहुत आगे है। द एमआई और हुआवेई सहित निर्माता निश्चित रूप से गूंगा होगा। उन्हें अंततः पता चलेगा कि भले ही उनके पास 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन तक पहुंच हो, वे उच्चतम प्रदर्शन चिप्स का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। तब तक एकमात्र विकल्प शिनलोंग कंपनी के साथ सहयोग करना है, और उससे पहले उन्होंने केवल 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन को बढ़ावा देने के लिए किया था। ये कहा जा सकता है कि हर साल 500 मिलियन युआन बर्बाद हो गया है। जियांगजे की चाल न केवल उन्होंने राइस और हुआवेई को उन्हें मुफ्त में बढ़ावा देने की अनुमति दी, बल्कि उन्होंने अन्य कंपनियों को शिनलोंग कंपनी के लिए विज्ञापन देने के लिए सहयोग की अनुमति भी दी। यहाँ तक कि एक छोटा लाभ भी, प्रत्येक कंपनी प्रति वर्ष 500 मिलियन कमाती है, जो एक साथ जोड़ी जाने पर एक छोटी राशि नहीं है। जियांगजे ने उनके सवालों का जवाब नहीं दिया। उन्होंने उस समय को देखा और कहा, मेरे पास कुछ और करना है। यदि कोई अन्य घरेलू कंपनी सहयोग पर चर्चा करने के लिए आती है, तो मैं उन्हें प्रति वर्ष 500 मिलियन की कीमत पर 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन का उपयोग करने का अधिकार बेचूंगा। ऐसा कहने के बाद उन्होंने कंपनी छोड़ दी। वरिष्ठ अधिकारियों ने एक दूसरे को देखा, फिर भी श्री जियांग के फैसले से हैरान थे। वे इस बारे में कैसे सोच सकते थे? जियांगजे ने न केवल 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन विकसित की, बल्कि वह व्यक्तिगत रूप से दुनिया की सबसे भयानक चिप को भी डिजाइन कर सकता है। अध्याय 509 जियांगजे की पेशकश। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 510, पूंजीवादी चिंतित हैं। इस अवधि के दौरान चावल और फूलों के अलावा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अन्य निर्माता लियनजियांग और हुआशो जैसी प्रसिद्ध कंपनियां, जिसमें चिप मैन्युफैक्चरिंग में विशेषज्ञता वाली कुछ घरेलू कंपनियां शामिल हैं, भी सहयोग की तलाश में आईं। इसमें कुछ राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम शामिल हैं जो अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का निर्माण करते हैं, और यहाँ तक कि रक्षा विभाग ने लोगों को हुजे कैपिटल के साथ सहयोग पर चर्चा करने के लिए भेजा है। 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीनों का उपयोग न केवल मोबाइल फोन और कंप्यूटर के लिए चिप्स का उत्पादन करने के लिए किया जा सकता है। ये कहा जा सकता है कि किसी भी बुद्धिमान प्रणाली को उच्च प्रदर्शन चिप्स की आवश्यकता होती है। इसके लिए हुआजे कैपिटल के अधिकारियों ने जियांगजे के निर्देशों का पालन किया। 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन का उपयोग करने का अधिकार विभिन्न दलों को प्रति वर्ष 500 मिलियन युआन की कम कीमत पर बेचा जाता है। कीमत हालांकि अधिक नहीं है, लेकिन कुल राशि छोटी राशि नहीं है। हास्टे कैपिटल को सीधे राजस्व में दसियों अरबों डॉलर प्राप्त हुए। जियांगजे शेन यिफेंग के अनुसंधान संस्थान में गए और सुपर एआई की कोर चिप का निर्माण शुरू किया। जियांगजे के लिए चिप डिजाइन वास्तव में सबसे सरल हिस्सा है। यदि वह चिप फील्ड में सर्वशक्तिमान के ईश्वर स्तरीय कौशल में महारत हासिल करना चाहता था, तो वह इसे कम सटीक मानक के साथ भी कर सकता था। डिजाइन किए गए चिप्स का प्रदर्शन और ऊर्जा खपत बाजार पर सभी उच्च अंत चिप्स से अधिक है।
सुपर एआई की बहुत अधिक सीपीयू आवश्यकताएं हैं और इसके लिए उच्च प्रदर्शन की आवश्यकता होती है, इसलिए ये लेता है इसे डिजाइन करने के लिए कुछ समय। लेकिन मोबाइल फोन और कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाले चिप्स को डिजाइन करना उसके लिए मुश्किल नहीं है। जैसे ही 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन बड़े पैमाने पर उत्पादन में चली जाती है, शिनलॉन्ग कंपनी आधिकारिक तौर पर अपना व्यवसाय शुरू कर सकती है। पैसा चीजों को आसान बनाता है। पिछले 500 बिलियन में से अधिकांश अप्रयुक्त बना हुआ है, जिसका उपयोग 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीनों के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए किया जा सकता है। डॉन्फिन पर्जोट सिट्रन ऑटोमोबाइल को लिमिटेड का फैक्ट्री पार्क भी निर्माणाधीन है और इसे जल्द ही उपयोग में लाया जाएगा। और एक ही समय में डमी ग्रुप और हुआवेई ने एक के बाद एक बयान जारी किए। ये घोषणा की गई थी कि इसने 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन का उपयोग करने का अधिकार प्राप्त किया है। हुआवेई ने यह भी घोषणा की कि ये 2 साल के भीतर 1 नैनोमीटर स्मार्टफोन चिप्स की नई पीढ़ी को जारी करने की उम्मीद है। इसके अलावा लियांशियन हाशो जैसे कंप्यूटर निर्माताओं ने भी समाचार जारी किए हैं। हास्टे कैपिटल के साथ सहयोग हासिल करने का दावा है। कुछ निर्माताओं के पास चिप्स डिजाइन करने की क्षमता नहीं है, लेकिन उनके पास पैसा है। आप चिप्स को डिजाइन करने के लिए पेशेवरों को पा सकते हैं और फिर चिप्स को बड़े पैमाने पर उत्पादित करने के लिए 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन का उपयोग कर सकते हैं। निकट भविष्य में यह विदेशी निर्माताओं को पार करने के लिए कोने के आसपास है। घरेलू कंपनियों ने एक के बाद एक बयान जारी किए हैं, आंशिक रूप से लोकप्रियता का लाभ उठाने के लिए। दूसरी ओर यह उपभोक्ताओं की अपेक्षाओं को बढ़ाने और कुछ प्रचार करने के लिए भी है। मैं कहना है जियांगजे के कई निर्माताओं को मुफ्त में बढ़ावा देने के लिए कदम इतना प्रभावी रहा है। कई निर्माताओं से प्रचार के लिए धन्यवाद। 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीनों की लोकप्रियता अभूतपूर्व रूप से अधिक है। इंटरनेट पर लगभग हर कोई इस बारे में बात कर रहा है। चावल के फूल जैसी कंपनियों द्वारा किए गए क्रमिक बयान निस्संदेह ये साबित कर सकते हैं। खबर सच है, 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन वास्तव में पैदा हुई है। विदेशी समाचार मीडिया अचानक बेचैन हो गया। बीबीसी न्यूज, न्यूयॉर्क डेली न्यूज और वाशिंगटन इवनिंग न्यूज सहित कई प्रसिद्ध मीडिया आउटलेट्स ने इस घटना पर सूचना दी है। समाचार सुर्खियों में जैसे शिएगो के आधिकारिक मीडिया ने 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन के लॉन्च की घोषणा की। डमी, हुआवेई और अन्य कंपनियों ने बयान जारी किए हैं कि उन्होंने हुएजे कैपिटल के साथ एक सहकारी संबंध स्थापित किया है। घटना अधिक से अधिक गर्म हो रही है। कुछ मीडिया ने घटना का ध्यान आकर्षित करने के लिए इन्विटर, क्वालकॉम और एएमडी जैसे प्रसिद्ध चिप निर्माताओं के अधिकारियों का भी साक्षात्कार लिया। उनसे पूछे कि क्या वे भविष्य में डेक्सिया के साथ सहयोग करेंगे। आखिरकार ये 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन दुनिया में अपनी तरह का एकमात्र है। उच्च सटीक चिप्स का उत्पादन करने के लिए ये चिप निर्माता केवल हुएजे राजधानी के साथ सहयोग कर सकते हैं। साक्षात्कार किए गए अधिकारियों ने स्पष्ट स्थिति व्यक्त नहीं की, लेकिन यहां तक कि एक मूर्ख भी देख सकता था कि वे डगमगा रहे थे। आज प्रौद्योगिकी की उम्र है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास को प्रत्येक गुजरते दिन के साथ बदलते हुए कहा जा सकता है। उपभोक्ता पुरानी तकनीक के लिए भुगतान करने के लिए कैसे तैयार हो सकते हैं? यदि आप समय के साथ रहना चाहते हैं तो आपको प्रौद्योगिकी की गति के साथ रहना होगा। चावल के फूल और आधिकारिक मीडिया से रिपोर्ट जैसी कंपनियों के बयानों ने तुरंत बाहरी इंटरनेट मंचों पर हंगामा किया। ओह माय गॉड, जियागुओ ने वास्तव में 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन विकसित की। उन्होंने ये कैसे किया? मुझे लगता है कि हमें बहुत लंबा इंतजार नहीं करना है। जियागुओ का चिप उद्योग जल्द ही बढ़ जाएगा। यह एक अच्छी बात है कि प्रतियोगियों का होना। तब तक क्या हमारे ग्राफिक्स कार्ड की कीमत को नीचे ले जाया जाएगा? लॉल टिल्डर, मैं इस बारे में अधिक चिंतित हूं कि भले ही हमारे पास 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन है, क्या शिएगो में उच्च प्रदर्शन चिप्स बनाने की क्षमता है? आखिरकार चिप उत्पादन और लिथोग्राफी मशीन निर्माण पूरी तरह से अलग क्षेत्र हैं। ओह डियर, क्या आप अभी भी जिया किंगडम की क्षमताओं को कम कर रहे हैं? क्या आपको एहसास नहीं है कि पूर्व में ड्रैगन बढ़ रहा है? यह सही है, उन्होंने 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन भी विकसित की है। मुझे विश्वास नहीं है कि वे चिप्स नहीं बना सकते हैं। हाँ, कोई अब चिंतित होने जा रहा है। क्या यूरोपीय और अमेरिकी पूंजीपतियों को एकाधिकार करना पसंद नहीं है? क्या वे दूसरों का गला घोंटना पसंद नहीं करते हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कुछ ही दिनों में नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन एक गर्म शब्द बन गया है जिसने दुनिया भर में ध्यान आकर्षित किया है। बाहरी नेटवर्क पर चर्चा भी बहुत अधिक है। कुछ लोग कहते हैं कि यह एक अच्छी बात है। न केवल ये तकनीकी उन्नति को बढ़ावा देगा, बल्कि यूरोपीय और अमेरिकी चिप कंपनियों के प्रतियोगियों के उद्भव के साथ चिप्स और ग्राफिक्स कार्ड की कीमतों को नीचे लाया जा सकता है। बहुत से लोगों ने भी इस पर गौरवशाली व्यक्त किया। एक शक के बिना सबसे अधिक चिंतित लोग बड़े विदेशी पूंजीवादी हैं। कुछ पूंजीवादी चिप निर्माताओं को नियंत्रित करते हैं, चिप तकनीक पर एकाधिकार रखते हैं और धन की एक स्थिर धारा को नियंत्रित करते हैं। एक कंप्यूटर चिप को हजारों या दसियों हजार डॉलर में बेचा जा सकता है। एक ग्राफिक्स कार्ड हजारों युआन की उच्च कीमत पर बेचा जाता है। क्या यह एकाधिकार द्वारा उत्पन्न विशाल लाभ के कारण नहीं है? और फिर आप मुझे बताते हैं कि एकाधिकार अब मौजूद नहीं है। यहाँ तक कि जिया स्टेट में अधिक सटीक लिथोग्राफी मशीनें हैं। भविष्य में हम उच्च प्रदर्शन के साथ चिप्स और ग्राफिक्स कार्ड का उत्पादन करने में सक्षम हो सकते हैं। ये लोग कैसे चिंतित नहीं हो सकते हैं? सबसे सहज बिंदु वह दिन है जब 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन उजागर हुई थी। कई चिप कंपनियों के स्टॉक की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव का अनुभव हुआ है। बस प्रारंभिक जोखिम का इतना बड़ा प्रभाव था। भविष्य में अगर शिएगो में 1 नैनोमीटर चिप्स का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने और उन्हें बाजार में डालने की क्षमता है, ये बोधगम्य है कि भयानक समाचार इन विदेशी पूंजीपतियों की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। लानत है, शिएगो ने ये कैसे किया? क्या वे 7 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन का उत्पादन करने में भी विफल नहीं थे? सुंदर देश में एक निजी स्थान, भयानक पहचान के साथ कई बड़े शॉट एक बैठक के लिए एकत्र हुए। ये लोग कभी भी जनता की नजर में या किसी भी समृद्ध सूची में नहीं दिखाई दिए, लेकिन उनमें से प्रत्येक के पास भयानक संसाधन है। कई प्रसिद्ध बड़े उद्यमों और कंपनियों को नियंत्रित करता है। जो धन जुटाया जा सकता है वह अकल्पनीय है। 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन के आगमन ने उनके हितों को प्रभावित किया है। इसलिए वे इस बात पर चर्चा करने के लिए मिल गए कि समस्या को कैसे हल किया जाए। अध्याय 510 पूंजीवादी चिंतित हैं। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास, समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट, खरगोश। अध्याय 511 बिगविग्स देश और विदेश में। ये हास्टे कैपिटल की जानकारी है। इसका प्रमुख शेयरधारक शिया देश की एक महिला है जिसका नाम गुरु वॉक्सी है।
हालांकि गॉसिप के अनुसार हास्टे कैपिटल के प्रभारी निवेशक और वास्तविक व्यक्ति किसी और हैं। एक निश्चित महत्वपूर्ण व्यक्ति ने एक दस्तावेज निकाला और इसे सभी को सौंप दिया। ये सुनते ही हर कोई आश्चर्यचकित नहीं था। वे सभी इस पैटर्न से बहुत परिचित हैं। असली बड़े शॉट्स अक्सर सार्वजनिक रूप से दिखाना पसंद नहीं करते हैं। यहाँ मौजूद पूंजीपतियों की तरह ही वे अनगिनत शक्ति और धन रखते हैं, लेकिन आम लोगों ने कभी अपने नाम के बारे में नहीं सुना। शक्तिशाली होने के नाते लेकिन आडंबरपूर्ण नहीं। ये है कि वास्तविक बड़े लोग कैसे व्यवहार करते हैं। संभवतः हुआजे कैपिटल के पीछे सत्ता में आने वाले व्यक्ति ने एक महिला को प्रमुख शेयरधारक का दर्जा दिया क्योंकि वह स्पॉटलाइट में रहना पसंद नहीं करता था। सभी ने दस्तावेज की सामग्री को देखा और बड़े लोगों में से एक ने इसका तर्कसंगत रूप से विश्लेषण किया। हास्टे राजधानी के पीछे का व्यक्ति सरल नहीं है। उन्होंने लिथोग्राफी मशीनों में इतना पैसा लगाया और कुछ ही महीनों में उन्होंने सफलतापूर्वक 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन का निर्माण किया। यह निस्संदेह दिखाता है कि उन्होंने ये सब साथ की योजना बनाई की। यह सही है। मेरी राय में ये लंबे समय से योजना बनाई गई है। शायद जियागुओ ने पहले ही कई साल पहले 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन का निर्माण करना शुरू कर दिया है। इसे गुप्त रखने का कारण शायद इसे सार्वजनिक करने से पहले सफलता के क्षण तक इंतजार करना है। अब हमें क्या करना चाहिए? यह इतना अचानक हुआ कि हमारे पास जवाब देने के लिए समय नहीं है। प्रमुख चिप कंपनियों के स्टॉक की कीमतों में पहले ही उतार चढ़ाव हो चुका है। हमें जल्द से जल्द एक समाधान ढूंढना चाहिए। मेरा सुझाव हास्टे कैपिटल के साथ सहयोग के लिए प्रयास करना है या हमारी अपनी 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन का निर्माण करना है। इन शब्दों के बोले जाने के बाद हर कोई चुप हो गया, जैसे कि किसी चीज के बारे में सोच रहा हो। 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन का प्रभाव बहुत बड़ा है। बस शुरुआती एक्सपोजर ने चिप कंपनी के स्टॉक मूल्य को प्रभावित किया। यदि डेक्सिया की 1 नैनोमीटर चिप भविष्य में बड़े पैमाने पर उत्पादन में जाती है तो ये सभी द्वारा नियंत्रित चिप कंपनियों के लिए एक बड़ी आपदा से कम नहीं होगा। अधिक नुकसान से बचने के लिए उनके पास केवल 2 विकल्प हैं, या डेक्सिया के साथ सहयोग करें या अपने स्वयं के 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन का निर्माण करें। एक सावधान विचार। एक निश्चित बड़े शॉट के तहत कुलीनों में से एक ने कुछ सलाह दी। मेरी राय में हमें एक ही समय में दोनों विकल्पों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हुजे कैपिटल के साथ सहयोग पर बातचीत करते हुए हमें अपनी स्वयं की 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन का निर्माण भी शुरू करना चाहिए। तकनीकी कठिनाइयों के रूप में हम उन्हें हास्टे कैपिटल में सत्ता में लोगों को नियंत्रित करके हल कर सकते हैं। यह एक अच्छा विचार है। जहां तक मुझे पता है, हुजे कैपिटल डेक्सिया का एक राज्य स्वामित्व वाला उद्यम नहीं है, लेकिन एक निजी व्यक्ति के नाम पर स्थापित एक कंपनी है। हम उसे रिश्वत देने की कोशिश कर सकते हैं। ये समझ में आता है। यदि वह काम नहीं करता है तो बस उसे कुछ लाभ दें और उसे संयुक्त राज्य अमेरिका से एक ग्रीन कार्ड का वादा करें। आखिरकार कौन प्रकाश स्तंभ देश से एक गर्म निमंत्रण से इनकार कर सकता है? ठीक है, चलो इसे इस तरह से करते हैं। मैं अभी किसी को जिया देश भेजूंगा। वैसे मैंने सुना है कि हुजे कैपिटल का प्रभारी व्यक्ति एक अराजक निजी जीवन के साथ एक प्लेबॉय है। वह सुंदर महिलाओं को पसंद करता है। मुझे लगता है कि श्री स्मिथ के सचिव को जिया देश में भेजना बेहतर होगा। ओह, श्री स्मिथ का सचिव वास्तव में एक प्रसिद्ध सुंदरता है। वह धारा प्रवाह जिया गुओ बोली बोलती है और बहुत सक्षम है। मेरा मानना है कि उससे बेहतर उम्मीदवार नहीं है। वह तो बसा हुआ है। कुछ चर्चा के बाद बड़े पूंजीपतियों ने प्रारंभिक सहमति पर पहुंचा। वह है सतह पर ये हास्टे राजधानी के साथ सहयोग की मांग कर रहा है। वास्तव में उन्होंने गुप्त रूप से हुजे राजधानी के प्रभारी लोगों को रिश्वत दी और फिर 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन की मुख्य तकनीक में महारत हासिल करें। तब तक वे अपने स्वयं के 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन को विकसित करने में सक्षम होंगे। स्मिथ नाम के एक निश्चित बॉस ने अपने सचिव को जिया कंट्री में हुजे कैपिटल के साथ सहयोग पर चर्चा करने के लिए भेजा। 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन के आगमन ने एक वैश्विक सनसनी का कारण बना। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में सिर्फ बिगविग्स नहीं है जो हुजे राजधानी में अपनी नजर रखते हैं। डेक्सिया इंपीरियल कैपिटल एक शानदार निजी जागीर में एक युवा लगभग 30 साल पुराना एक असाधारण उपस्थिति और प्रदर्शन के साथ उसके हाथ में एक दस्तावेज को घूर रहा था। इस व्यक्ति, उसका नाम जो मवन है। शंघाई में 3 प्रमुख धनी परिवारों की तरह कुछ लोग उसका नाम जानते हैं, लेकिन शाही राजधानी में बिगविग्स इस नाम से अपरिचित नहीं है। ये भी अच्छी तरह से जाना जा सकता है। इंपीरियल कैपिटल का झो परिवार एक प्राचीन परिवार है जिसे सैकड़ों वर्षों से पारित किया गया है। ये कहा जाता है कि झो परिवार के पूर्वजों के पास एक बार अकल्पनीय थौकी राजवंश के दौरान धन और शक्ति, और झो परिवार हमेशा बहुत कम महत्वपूर्ण रहा है। सक्षम लेकिन आडंबरपूर्ण नहीं। झो परिवार से निपटने वाले बिगविग्स केवल ये जानते हैं कि झो परिवार के पास अविश्वसनीय साधन और अद्वितीय शक्ति और वित्तीय संसाधन हैं। झो परिवार के पास किस तरह की क्षमताएं हैं, जैसे कि उनके पास किस तरह के कनेक्शन हैं आदि कुछ लोग जानते हैं। और झो मवन, ये झो परिवार की इस पीढ़ी की शक्ति में व्यक्ति है। उसकी स्थिति और स्थिति इससे स्पष्ट है। यहाँ तक कि कई लोग भी हैं जो निजी तौर पर झो मोविन को शाही राजधानी में 4 राजकुमारों के नेता कहते हैं। इस समय उनके हाथ में दस्तावेज हुजे कैपिटल की जांच रिपोर्ट थी। मास्टर, कई कंपनियों ने पहले से ही हास्टे कैपिटल के साथ सहयोग किया है। मेरी राय में 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन का बहुत महत्व है। भविष्य में यह निश्चित रूप से अकल्पनीय मुनाफा पैदा करेगा। पक्ष में एक अधीनस्थ ने कहा, आपको क्या लगता है, हमें क्या करना चाहिए? झो मोविन ने उदासीनता से सिर हिलाया। उनके आचरण में अहंकार का संकेत है, साथ ही साथ श्रेष्ठता और आत्मविश्वास की भावना भी है। कुछ सेकंड के चुप्पी के बाद उन्होंने अपना हाथ शांति से लहराया और कहा, हुजे कैपिटल बहुत अच्छी है, जाओ और इसे प्राप्त करें। हाँ, पुरुषों ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया और छोड़ दिया। अधीनस्थ लंबे समय से युवा मास्टर की चीजों को करने की शैली के आदी हैं। जब अन्य लोग किसी कंपनी के लिए एक फैंसी लेते हैं तो पहली बात वे सोचते हैं कि इसके साथ सहयोग कैसे किया जाए। हालांकि अगर झो मोविन को लगता है कि इस कंपनी में काफी संभावनाएं हैं तो वह सीधे इसे हासिल कर लेगा। इसे स्वयं अपना बनाएं। इस तरह की अमानवीय शैली एक बड़े आदमी की ताकत का सच्चा अवतार है। झो परिवार न केवल समृद्ध है बल्कि सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली है। इन वर्षों में झो परिवार द्वारा अधिग्रहित उद्योगों और कंपनियों को गाय पर बाल के रूप में वर्णित किया जा सकता है। कुछ भी जो झो परिवार ने अपवाद के बिना एक फैंसी लिया, झो मोविन की निजी संपत्ति बन गई। पुरुषों के जाने के बाद झो मोविन ने 2 नामों को म्यूट कर दिया, जियांगजे, गु रुओकॉय। हाँ, मुझे आशा है कि आप मुझे कुछ मजा ला सकते हैं। यदि अधिग्रहण बहुत आसानी से चला जाता है तो मुझे ये
उबाऊ लगेगा झोउ मोविंग की आंखों में। जियांग जे अमीर हो सकता है, लेकिन उसके लिए यह अभी भी कुछ भी नहीं था। ये सिर्फ 500 बिलियन है। ऐसा नहीं है कि झोउ मोविंग इसके साथ नहीं आ सकते। बिल्कुल, यहाँ तक कि झोउ परिवार के लिए 500 बिलियन छोटी राशि नहीं है। उनका उद्देश्य अतिरंजित वित्तीय संसाधनों के साथ हुए पूंजी का अधिग्रहण नहीं करना था। इसके बजाय उन्होंने झोउ परिवार की ताकत के माध्यम से उन पर दबाव डाला। तब तक शायद उसे हास्टे राजधानी बनाने के लिए 500 बिलियन की आवश्यकता नहीं होगी। अध्याय 511 बिगविग्स देश और विदेश में न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निमियो, यामी अन्ना, प्रतीक, चेन्नई, टोमेटोंटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 512 स्कूल शुरू होता है, लड़कियों के छात्रावास पर जाएं। घर और विदेश में पूंजीपतियों को छोड़कर अनगिनत अमीर लोग हुजे कैपिटल और 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन पर ध्यान दे रहे हैं। यहाँ तक कि आम लोगों ने भी सीखा है कि हुजे कैपिटल 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन के मालिक हैं। साधारण लोगों के पास ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि हुजे कैपिटल के पीछे कौन व्यक्ति है, लेकिन ये पता लगाना मुश्किल नहीं है कि इसका प्रमुख शेयरधारक सार्वजनिक जानकारी के माध्यम से कौन है। किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी। हास्टे कैपिटल के प्रमुख शेयरधारक वास्तव में शंघाई विश्वविद्यालय के वित्त और अर्थशास्त्र के छात्र हैं। बेटी, क्या ये सच है? मैंने सुना है कि आप हुजे कैपिटल के एक प्रमुख शेयरधारक हैं। डोंग यूं और गू टियानिंग के बाद पता चला। उन्होंने तुरंत इसके बारे में पूछताछ करने के लिए गू रुऑक्सी को बुलाया। इस समय गू रुऑक्सी प्लेटिनम बे में लग्जरी घर में था। फोन पर अपने माता पिता के झटके को सुनकर उसे कुछ के लिए बहुत गर्व महसूस हुआ। कारण यह सही है पिताजी और माँ, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। हुजे कैपिटल वास्तव में जियांग जे द्वारा स्थापित एक कंपनी है। मैं सिर्फ कंपनी का नामात्र बहुमत शेयरधारक हूँ। लिथोग्राफी मशीन परियोजना वास्तव में जियांग जे द्वारा निवेश की गई थी। ये शाओशे है। गू टियानिंग और डोंग यूं और भी अधिक हैरान थे। 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीनों की लोकप्रियता दुनिया के लिए जानी जाती है। इस तरह की एक अद्भुत रचना ने पूरी दुनिया को इस विषय पर चर्चा की है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन वास्तव में जियांग जे द्वारा विकसित की गई थी। दूसरे शब्दों में, जियांग जे और गू रुऑक्सी 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन के मालिक हैं। अपना फोन नीचे रखो। युगल के भाव कुछ भी नहीं बल्कि सदमे से भरे हुए थे। केवल आधे साल में जियांग जे की उपलब्धियां सभी जबड़े छोड़ने वाली हैं। किसने सोचा होगा कि वह 20 साल से कम उम्र का एक युवक 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन विकसित कर सकता था। यह उपलब्धि बस महान है। मुझे अचानक लगता है कि हमारी बेटी शाओशे के योग्य नहीं है। गू टियानिंग एक राय मुस्कान के साथ इस तरह की भावना 6 महीने पहले असंभव थी। 1.5 साल पहले जियांग जे सिर्फ एक साधारण हाई स्कूल का छात्र था और अब आधे साल बाद वह पहले से ही एक प्रसिद्ध अरबपति है। उन्होंने लोन स्टार एंटरटेनमेंट की स्थापना की, कंपनी के निर्माण के लिए दसियों अरबों का निवेश किया और यह एक प्रसिद्ध परोपकारी भी है। ये सब नहीं है। उन्होंने वास्तव में एक नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन विकसित की जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ये कल्पना करना कठिन है कि ये सभी उपलब्धियां एक युवा व्यक्ति से आई हैं। 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीनों की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। हुजे कैपिटल नाम धीरे धीरे जनता की नजर में आ गया है। ये जानने पर कि गू रुऑक्सी हुजे कैपिटल के एक प्रमुख शेयरधारक थे। वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय के छात्र शांत नहीं रह सकते थे। कैंपस फोरम पर लगभग हर कोई इस मामले पर चर्चा कर रहा है। वोडेफा स्कूली छात्रा हुजे कैपिटल का प्रमुख शेयरधारक है। दूसरे शब्दों में, 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन उसका है। क्या प्रिंसिपल GU भी समृद्ध है? यह इस बात का सवाल नहीं है कि आपके पास पैसा है या नहीं। 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन दुनिया में अपनी तरह का एकमात्र है। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, हुजे कैपिटल जो 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन का मालिक है, निश्चित रूप से दुनिया भर में ध्यान आकर्षित करेगी। कुछ ही समय में यह एक बड़ी कंपनी के लिए एक बड़ी कंपनी बन जाएगी, या यहाँ तक कि एक बड़ी कंपनी के लिए एक बड़ी कंपनी है। हे भगवान, यह अद्भुत है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि स्कूल ब्यूटी गू बहुत अद्भुत है। मैंने सुना है कि कला विभाग से लू किंग भी एक अमीर परिवार से आता है। गीत युवे का उल्लेख नहीं करने के लिए, जो अब एक बहुत लोकप्रिय स्टार है। क्या आपको लगता है कि यह संभव है कि जियांग जे अमीर है इसलिए उसके आसपास की सभी महिलाएं सफल हैं? ओह, ऐसा मत कहो। क्या आप ये कहने की हिम्मत नहीं करते हैं कि क्या हास्टे कैपिटल के नाम पर जय शब्द नहीं है? क्या ऐसा हो सकता है कि जियांग जे गू रुऑक्सी के माध्यम से हुजे कैपिटल को नियंत्रित कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे वह लोन स्टार एंटरटेनमेंट को नियंत्रित करता है? मुझे लगता है कि संभावना बहुत अधिक है। हालांकि जियांग जे हुजे कैपिटल या लोन स्टार एंटरटेनमेंट के प्रमुख शेयरधारक नहीं है। दोनों कंपनियां जियांग जे की हैं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय के कॉलेज के छात्रों ने मंच में अपने विचार व्यक्त किए। यह कोई रहस्य नहीं है कि यह स्कंबैग कितना समृद्ध है, इसलिए लोग अटकलें लगा रहे हैं। क्या इस बात की संभावना है कि गू रुऑक्सी सतह पर हुजे कैपिटल का प्रमुख शेयरधारक है, लेकिन जियांग जे वास्तव में सत्ता में एक है? वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय में कॉलेज के छात्रों को सच्चाई नहीं पता है। झोउ मवन और अन्य बिगविग्स देश और विदेश में हालांकि एक नजर में इसका सार देखा। निश्चित रूप से वास्तव में नहीं मेटर लू वुशुंग या गू रुऑक्सी, वे सभी जियांग जे के अपने लोग हैं। उसके और लड़कियों के बीच कोई अंतर नहीं था जो उसे सबसे ज्यादा पसंद था। इसके अलावा जियांग जे ने कभी भी लोन स्टार एंटरटेनमेंट या हुआजे कैपिटल से पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचा। इन कंपनियों को बनाने का मूल इरादा वास्तव में सिस्टम फंड खर्च करने के लिए अधिक सुविधाजनक था। यहाँ तक कि फोटोलिथोग्राफी मशीन केक का एक टुकड़ा था। इस दिन विश्वविद्यालय के लिए दिन शुरू होने का दिन आखिरकार आ गया। वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय झांग जियाओ ने जियांग जे का पीछा किया। जू पेंग ने उन दोनों के पीछे पीछा किया, एक सफेद सूटकेस को खींचकर उस पर मुद्रित कार्टून पात्रों के साथ। जियाओ, मैंने पहले ही वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय के अध्यक्ष का अभिवादन कर लिया है। आज से आप वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय के वित्त विभाग में एक नए व्यक्ति होंगे। हाँ, धन्यवाद भाई। झांग जियाओ खुशी से मुस्कुराया, इस तथ्य के रूप में कि जियांग जे ने उसे केवल एक वाक्य के साथ कॉलेज प्रवेश परीक्षा लेने के बिना एक प्रमुख विश्वविद्यालय में भेजा। झांग जियाओ को यह अजीब नहीं लगा। आखिरकार एक व्यक्ति जितना अमीर होता है उतनी ही अकल्पनीय क्षमताएं होती हैं। जाहिर तौर से उसका भाई बहुत अमीर है, और इससे भी महत्वपूर्ण बात, उसकी आंखों में जियांग जे बस एक सर्वव्यापी सुपरमैन है। ये छोटी सी बात क्या है?
चलो मैं तुम्हें छात्रावास में ले जाऊंगा। जियांग जे मुस्कुराया, फिर झांग जियाओ का हाथ लिया और उसे फ्रेशमैन डॉर्मेट्री में भेजने के लिए तैयार किया। जियांग जे ने झांग जियाओ को डॉर्मेट्री में रहने के लिए व्यवस्थित करने के लिए अपने विचार किए थे। ये वास्तव में झांग जियाओ के लिए हमेशा उसके साथ रहने के लिए असुविधाजनक है। नतीजतन हम अक्सर थोड़ा संयमित होते हैं। जब वह हयात होटल में रुके थे तो जियांग जे को एक लड़की को डेट करने का मौका भी नहीं मिला। जियो जियो, नीचे प्रतीक्षा करें, मैं जियाओ को डॉर्मेटरी में सूटकेस देने में मदद करूंगा। ठीक है। जब वे फ्रेशमैन डॉर्मेट्री बिल्डिंग में पहुंचे तो जियांग जे ने जू पेंग से सूटकेस लिया और झांग जियाओ को डॉर्मेट्री में ले जाने के लिए तैयार किया। छुट्टियों के बाद स्कूल लौटने का ये समय है। सेमेस्टर समाप्त हो गया है। लड़कों को नए सिरे से लड़कियों के छात्रावास में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। बेशक जियांग जे ने केवल सूटकेस को ऊपर की ओर पहुंचाने की योजना बनाई और डॉर्मेट्री मैनेजर को नमस्ते कहा। यह देखकर कि वह अच्छा लग रहा था, डॉर्मेट्री मैनेजर ने उसे नहीं रोका। जियांग जे एक सूटकेस ले जा रहा था। उसके बाद झांग जियाओ, जैसा कि मैं डॉर्मेट्री बिल्डिंग के माध्यम से चला गया, मुझे तुरंत महिला कॉलेज के छात्रों द्वारा मान्यता दी गई थी। अरे क्या वह जियांग जे नहीं है? वह लड़कियों के छात्रावास में क्यों है? कौन? जियांग जे? कौन सा जियांग जे? यह वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय में शीर्ष मूर्ति जियांग जे हो सकता है। महिला कॉलेज की छात्रों ने शोर को सुना। उन्होंने अपने डॉर्मेटरी दरवाजे खोले और ध्यान से दरवाजों में दरार के माध्यम से झांकते हुए अध्याय 512 स्कूल शुरू होता है, लड़कियों के छात्रावास पर जाएं। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक, चेन्नई, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश, अध्याय 513, स्कूल सौंदर्य और स्कूल पति रैंकिंग अपडेट। एक बड़े अंतर से अग्रणी, जियांग जे झांग जियाओ को उस फर्श पर चला गया जहां उसका डॉर्मेटरी स्थित था। चूंकि इसे प्रिंसिपल द्वारा व्यक्तिगत रूप से व्यवस्थित किया गया था, झांग जियाओ का डॉर्मेटरी उच्चतम मानक का एक डबल रूम था। न केवल इसमें विशाल और आरामदायक बेड हैं, इसमें एक निजी बाथरूम, एयर कंडीशनिंग, एक छोटा रेफ्रिजरेटर और अन्य सुविधाएं भी हैं। इस शानदार डबल रूम में रहने के लिए अतिरिक्त पैसे की आवश्यकता होती है। झांग जियाओ स्वाभाविक रूप से किसी भी अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं थी, यहां तक कि उसकी ट्यूशन और अन्य सभी संबंधित शुल्क वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय के अध्यक्ष द्वारा माफ कर दिए गए थे। जियाओ, ये कार्ड आपके लिए है। इसमें आपके रहने का खर्च है। यदि यह पर्याप्त नहीं है तो याद रखें, मुझे बताओ। जियांग जे ने एक बैंक कार्ड निकाला और उसे झांग जियाओ की जेब में भर दिया, क्योंकि यह झांग जियाओ के लिए जीवित खर्च है। जियांग जे ने बहुत कुछ तैयार नहीं किया। उनके कार्ड में केवल 10 मिलियन था। ठीक है, धन्यवाद भाई। झांग जियाओ ने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया। जब उसने अपने चचेरे भाई के अलावा छात्रावास में रहने के बारे में सोचा तो उसे अचानक थोड़ा उदास लगा। तो मैं अंदर नहीं जाऊंगा। यदि आपके पास कुछ भी है तो मुझे फोन करना याद रखें। जियांग जे मुस्कुराया और उसके सिर को रगड़ दिया, फिर उसे कुछ निर्देश देने के बाद छोड़ दिया। उसके जाने के बाद महिला कॉलेज के छात्र जो आस पास के कई डॉर्मेटरीज के दरवाजों में दरार के पीछे छिपे हुए थे और अंत में इसे सहन नहीं कर सकते थे। सहपाठी, क्या आप एक स्थानांतरण छात्र हैं? अब तक आपने दाखिला क्यों नहीं दिया? स्कूल आपके लिए कौन है? मैंने सुना है कि आप उसे भाई कहते हैं। क्या चल रहा है? क्या आप जियांग झाई की बहन हैं? जिज्ञासु, महिला कॉलेज के छात्रों ने झांग जियाओ को घेर लिया और एक ही समय में सवाल पूछे। वो मेरे चचेरे भाई है। झांग जियाओ ने एक मुस्कान के साथ विनम्रता से जवाब दिया। वह अपने साथियों द्वारा देखे जाने की भावना के लिए अभ्यस्त नहीं थी। हे भगवान, स्कूल हंक तुम्हारा भाई है। मैं तुम्हें बहुत ईर्ष्या करता हूँ। मैं भी इतना अच्छा भाई चाहता हूँ। यह अफसोस की बात है कि हमारे वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय में नंबर 1 सुंदर लड़का इस जीवन में मेरे कभी नहीं होगा। महिला कॉलेज की छात्रों ने पछतावा किया और वे महसूस कर सकते थे कि वे सभी झांग जियाओ से ईर्ष्या कर रहे थे। झांग शियाओ का रूममेट भी शोर को सुनने पर डॉर्मेटरी से बाहर चला गया। हेलो, मेरा नाम गाओ लिली है। आप मुझे बस लिली कह सकते हैं। हम अब से रूममेट होंगे। उसने एक मुस्कान के साथ झांग जियाओ को बधाई दी। हेलो, मेरा नाम झांग जियाओ है। जियाओ, तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है। हे, मुझे आपकी मदद करने दो। गाओ लिली ने उत्साह से झांग जियाओ को सूटकेस को डॉर्मेटरी में स्थानांतरित करने में मदद की। कुछ शब्दों का आदान प्रदान करने के बाद उन्हें एक दूसरे को पता चला। गाओ लिली भी वित्त विभाग में एक नए व्यक्ति हैं। जियांग जे और सॉन्ग यूवेई वित्त कक्षा 1 में है और गाओ लिली वित्त कक्षा 2 में है। यह उल्लेख करने के लायक है। गाओ लिली शंघाई का मूल निवासी है और एक अच्छी तरह से परिवार से आता है। अन्यथा मैं एक शानदार डबल डॉर्मेटरी में नहीं रहूंगा। बेशक कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी पारिवारिक परिस्थितियां कितनी भी अच्छी हों, वे जियांग जे जैसे वास्तविक अमीर आदमी के लिए तुलनीय नहीं है। इसके कारण गाओ लिली ने झांग जियाओ और जियांग जे के बीच संबंधों के बारे में जानने के बाद झांग जियाओ के साथ दोस्त बनने में बहुत रुचि रखी। बहन लिली, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? मैंने सिर्फ उन्हें ये कहते सुना कि मेरा भाई वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय में परिसर में सबसे सुंदर लड़का है। अपनी चीजों को पैक करने के बाद झांग जियाओ ने उत्सुकता से पूछा। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय के पास परिसर में सबसे सुंदर लड़कों की एक विशेष सूची थी। हाँ, आप अभी तक नहीं जानते हैं, आपका भाई हमारे स्कूल में एक सेलिब्रिटी है। स्कूल में सबसे सुंदर और सुंदर लड़कों की सूची केवल दूसरे सेमेस्टर में अपडेट की गई है। हालांकि आपका भाई एक फ्रेशमैन है, उसने सभी अनुभवी सुंदर लड़कों को हराया है और स्कूल में निर्विवाद नंबर 1 सुंदर लड़का बन गया है। हाँ, झांग जियाओ की बड़ी आंखों में एक चमकदार चमक थी। मुझे लगा कि मेरा चचेरा भाई वास्तव में कमाल था। न केवल वह अमीर है बल्कि वह स्कूल में भी बहुत लोकप्रिय है। डिंग, झांग जियाओ की अनुकूलता जोड़ दो। वर्तमान अनुकूलता 90। जियाओ, क्या आप मुझे अपने भाई के बारे में बता सकते हैं? मैंने सुना है कि उसने एक नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन में निवेश किया था। गाओ लिली ने झांग जियाओ को खींच लिया और उससे जियांग जे के बारे में पूछते रहे। वास्तव में मैं ज्यादा नहीं जानता। झांग शियाओ ने उनके साथ विनम्रता से बातचीत की। वह इसे महसूस कर सकती थी। गाओ लिली उसे खुश करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वास्तव में ये कुछ ऐसा नहीं था जो गाओ लिली ने उद्देश्य से किया था। अगर किसी के पास अचानक एक रूममेट है जो अनगिनत बार समृद्ध है स्वयं, वे अनिवार्य रूप से इस तरह की विनम्र मानसिकता विकसित करेंगे। जब जियांग जे ने लड़कियों के छात्रावास को छोड़ दिया तो उन्होंने सॉन्ग यूवेई को फोन किया और उन्हें रात के खाने के लिए आमंत्रित करने का फैसला किया, क्योंकि उसे स्टेज के फिल्मांकन में भाग लेने की जरूरत थी। सॉन्ग यूवेई छुट्टियों के दौरान शंघाई में रहे।
सॉन्ग यूएई की डोरमेट्री बिल्डिंग झांग जियाओ के डॉर्मेटरी से दूर नहीं है। फोन को लटकाने के बाद जियांग जे डोरमेट्री बिल्डिंग में नीचे इंतजार कर रहा था। जूपेंग ने चुपके से पीछा किया। कुछ महीनों के बाद जूपेंग ने इसकी आदत डाल ली थी। ये स्पष्ट था कि जियांग जे एक लड़की के साथ डेट पर जाने वाला था, इसलिए वह निश्चित रूप से एक प्रकाश बल्ब के रूप में काम नहीं करेगा। 2 मिनट से भी कम समय में गीत यूवेई ने नीचे की ओर खाया। इस समय उसने स्टेज को फिल्माना समाप्त कर दिया था और डॉर्मेटरी में लौट आई थी। इससे पहले कि उसके पास कपड़े बदलने का समय होता, उसे जियांग जे से फोन आया। 2 महीने नहीं देखा। लोगों का कहना है कि गीत यूवेई एक बड़ा सितारा बन गया है, लेकिन जियांग जे को लगा कि वह अभी भी इतनी शुद्ध है। उसके बाल एक पोनीटेल में बंधे थे। एक शुद्ध सफेद खेलों को पहने हुए वह युवा सुंदर, ताजा और परिष्कृत दिखती है। उसके मुंह के कोने पर एक प्यारी मुस्कान थी। 3 शब्द गेरिश उसके लिए सबसे उपयुक्त हैं। गीत यूवेई की आंखें किसी से भरी हुई थीं। उसने सभी तरह से छेड़छाड़ की और फिर वह अपनी लालसा को नियंत्रित नहीं कर सकी और खुद को जियांग जे की बाहों में फेंक दिया। इस दृश्य को कॉलेज के छात्रों द्वारा गुजरते हुए देखा गया था। सभी की आंखें खुली थीं। लानत है, क्या वह बदमाश वापस है? मुझे लगा कि वह स्कूल वापस नहीं जाएगा। वह अब बहुत समृद्ध है, क्या उसे स्कूल जाने की कोई आवश्यकता है? हाँ, मेरी राय में ये कमीने लड़का निश्चित रूप से शिक्षाविदों की परवाह नहीं करता है, लेकिन वह वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय में इन परिसर सुंदरियों के बारे में परवाह करता है। स्कूल ब्यूटी रैंकिंग को अपडेट किया गया है। स्कूल ब्यूटी सॉन्ग अब सूची में है। इसके अलावा स्कूल ब्यूटी गु देवी जिया और यहाँ तक कि मैंने सुना है कि यहाँ तक कि देवी चू का भी उनके साथ एक अस्पष्ट संबंध है। ओह माय गॉड, जो इस कमीने को दूर ले जाएगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। पास के पुरुष कॉलेज के छात्रों ने नाराजगी के साथ शिकायत की। जब जियांग जे ने कैंपस ब्यूटी लिस्ट अपडेट शब्दों को सुना तो उन्हें बहुत दिलचस्पी हो गई। जिज्ञासा से बाहर उन्होंने अपना सेल फोन निकाला और वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय का कैंपस फोरम खोला। मैंने स्कूल हैंडसम सूची में पहला स्थान देखा, जिसमें जियांग जे शब्द स्पष्ट रूप से लिखा गया था। दूसरा स्थान अभी भी नीले ही है। हालांकि दूसरे और पहले स्थान के बीच वोटों में अंतर को अंतर की दुनिया के रूप में वर्णित किया जा सकता है। जियांग जे स्कूल आइडल सूची में वोटों की संख्या में बहुत आगे है। कुआं, ये सब मेरे लानत आकर्षण के कारण है। जियांग जे ने अपने सिर को असहाय रूप से हिला दिया। वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय के कॉलेज के छात्रों ने सतह पर उनके बदमाश व्यवहार के बारे में शिकायत की, लेकिन वास्तव में वे अभी भी बहुत ईमानदार थे जब यह मतदान के लिए आया था। अध्याय 513 स्कूल सौंदर्य और स्कूल पति रैंकिंग अपडेट। एक बड़े अंतर से अग्रणी न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोंटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 514 बैठक फिर से शेन बिंगे। किंगवन के एक सेमेस्टर के बाद स्कूल सौंदर्य सूची में भी महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। नंबर 1 कैंपस ब्यूटी की स्थिति एक पूर्वगामी निष्कर्ष नहीं लगती है। यह अभी भी पौराणिक रहस्यमय बर्फ की सुंदरता है, शेन बिंगे। दूसरा अभी भी चू युहान है। हालांकि तीसरी स्कूल सुंदरता गीत यूवेई बन गई। वोटों की संख्या चू युहान के बहुत करीब थी, जो दूसरे में आए थे। जिया मैन की चौथी, गु रुऑक्सी द 5th और लू कीन द 6th। गु रुऑक्सी और जिया के वोटमैन की भी बहुत करीब थे। यह अतिरंजित है। आप जानते हैं, जिया मैन की वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय की मान्यता प्राप्त देवी है। वह तीरंदाजी क्लब के अध्यक्ष हैं और उन्होंने ओलंपिक चैंपियन के रूप में भी सफलता हासिल की है। मुझे नहीं पता कि कितने प्रशंसक उसके वफादार समर्थक हैं, लेकिन सिर्फ एक सेमेस्टर में वह गीत यूवेई द्वारा पार कर लिया गया था। हालांकि जियांग जे ने कभी नहीं सोचा होगा कि जिया मैनकी की लोकप्रियता में गिरावट आई है, जिसका उसके साथ बहुत कुछ है। शुरुआत में जिया मैनकी के सार्वजनिक स्वीकारोक्ति के कारण काफी हलचल हुई। वह जिस देवी की पूजा करती है, उसे एक बदमाश के साथ प्यार हो जाता है, जो निश्चित रूप से उसकी समर्थन दर को प्रभावित करेगा। सॉन्ग यूवेई स्टेज में भाग लेने के बाद लोकप्रिय हो गया और एक स्टार में बदल गया। अधिक समर्थन प्राप्त करना सामान्य है। जियांग जे मदद नहीं कर सकता, लेकिन स्कूल ब्यूटी लिस्ट में शीर्ष 6 लड़कियां, जिनमें चू युहान भी शामिल हैं, सभी को उनसे प्यार हो गया है। कोई आश्चर्य नहीं कि पुरुष कॉलेज के छात्रों ने उसे नाराज कर दिया। जियांग जे ने दोपहर के भोजन के लिए स्कूल के पास एक रेस्तरां में गीत यूवेई को लिया। फिर मैं वापस स्कूल गया। जिस क्षण वह और गीत यूवेई ने कक्षा में प्रवेश किया, कक्षा में छात्रों ने तुरंत कम आवाज में चर्चा करना शुरू कर दिया। जब वे बैठ गए, वांग जिंगू और लियू बो खत्म हो गए और फुसफुसाए, मास्टर, क्या इंटरनेट पर सच कहा जाता है? क्या आपने वास्तव में एक नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन विकसित की है? ओह, आप सभी इस बारे में जानते हैं। जियांग जे ने इससे इनकार करने के बारे में नहीं सोचा था। आखिरकार यह कोई रहस्य नहीं था कि उन्होंने लिथोग्राफी मशीनों में 500 बिलियन युआन का निवेश किया था। बाद में गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले लोग एक नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन के आधार पर प्रासंगिक जानकारी वाले सभी लोग थे। अब मामला सामने आया है। हास्टे कैपिटल के प्रमुख शेयरधारक और कंपनी के नाम के साथ उसे जोड़ना आसान है। बेशक वह एक नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन का आविष्कारक है, जिसे अभी भी गुप्त रखा गया है। चूंकि यह घटना बहुत गंभीर हो गई है, निश्चित रूप से हमने इसके बारे में सुना है। मास्टर, आप बहुत भयानक हैं। आप नहीं हैं। आपकी कितनी अन्य पहचानें हमारे लिए अज्ञात हैं। आपने एक नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन भी विकसित की है। मास्टर, क्या आप वैज्ञानिक अनुसंधान में निवेश करने की योजना बना रहे हैं? वांग जिंगू और लियू बो ने प्रशंसा के साथ कहा। निंग शियाहान सहित अन्य सहपाठियों ने उन्हें प्रशंसा के साथ देखा। ये ठीक होगा यदि मैं जिस सहपाठी के साथ कक्षाएं लेता हूं वह बेहद समृद्ध है, लेकिन उन्होंने एक नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन भी विकसित की। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप सिर्फ पैसे देकर कर सकते हैं। ये सिर्फ एक निवेश है जो एक फुसफुसाहट पर किया गया है, ध्यान देने योग्य नहीं है। जियांग जे ने ये बहुत मामूली कहा। ये कथन वास्तव में सच है, लेकिन सभी की नजर में वह प्रसिद्धि या अपमान से इतना विनम्र और अप्रभावित दिखाई देता है। लोगों का कहना है कि वह एक स्कंबैग और एक प्लेबॉय है जिसने कई प्रसिद्ध स्कूल सुंदरियों को बर्बाद कर दिया है, लेकिन इसके अलावा उसका हर पहलू बहुत सही है। धन, सौंदर्य, प्रतिभा, यहाँ तक कि उसकी नैतिकता और चरित्र भी इतना त्रुटिहीन है। उन्होंने चैरिटी को अरबों का दान दिया, वैज्ञानिक अनुसंधान में निवेश किया और एक नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन विकसित की जिसने दुनिया भर में ध्यान आकर्षित किया। इस तरह के एक व्यापक दिमाग और ऐसी उपलब्धियों के साथ कौन उसकी तुलना कर सकता है?
डिंग सॉन्ग यूएई की अनुकूलता जोड़ 1 वर्तमान अनुकूलता 102 इस समय गीत यूएई की अनुकूलता फिर से बढ़ गई। जियांग जे हमेशा उसके सामने उदासीन कार्य करता है, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने वास्तव में निजी में एक फोटोलिथोग्राफी मशीन विकसित की। गीत यूएई की आंखों में दिल के दर्द का संकेत था। जियांग जे ने कई उपलब्धियां की हैं जो लोगों द्वारा प्रभावशाली और अत्यधिक सम्मानित हैं, लेकिन पर्दे के पीछे उनका काम कितना कठिन था। जैसा कि जियांग जे ने कहा था कि लिथोग्राफी मशीन को लापरवाही से किया जा सकता है, मुझे लगता है कि उन्होंने लंबे समय तक तैयारी की होगी और बहुत काम किया होगा, है ना? कम समय में नाम जियांग जे एक बार फिर नेटिजन्स के बीच एक गर्म विषय बन गया है। डिंग जियांग जियाओवन की छाप जोड़ 5 वर्तमान छाप 72 डिंग जू येतोंग की छाप जोड़ 3 वर्तमान छाप 77 डिंग हुआंग जियाओ की छाप जोड़ 3 वर्तमान छाप 93 डिंग जोंग वेनवेन की छाप जोड़ 2 वर्तमान छाप 85 उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जब लड़कियों को पता चला कि जियांग जे एक नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन परियोजना में एक निवेशक था, तो उसके प्रति उनकी अनुकूलता बहुत बढ़ गई। और यह बिंदु के अलावा है, जियांग जे स्कूल में एक वास्तविक सेलिब्रिटी बन गया है। जब कक्षा से बाहर निकले तो खत्म हो गया। कई महिला कॉलेज के छात्रों ने कक्षा के दरवाजे पर प्रतीक्षा करने के लिए एक विशेष यात्रा की। जब भी वह स्कूल में घूमता तो उसने अनगिनत ध्यान आकर्षित किया। बहादुर लड़की ने अपने साथ एक फोटो लेने की पहल की, उसकी ऑटोग्राफ मांगी और उसकी संपर्क जानकारी मांगी। वह इतना लोकप्रिय है कि जो लोग उसे नहीं जानते हैं उन्हें लगता है कि वह एक सेलिब्रिटी मूर्ति है। इस स्थिति के लिए जियांग जे वास्तव में बहुत व्यथित है। सार्वजनिक आंकड़ों की भी अपनी परेशानी होती है। स्कूल में कॉलेज के छात्रों को उनकी पहचान पता थी और उन्होंने जहां भी गए हमेशा ध्यान आकर्षित किया। नतीजतन उन्हें अक्सर अपनी छवि पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि जियांग जे में कोई मूर्ति बोझ है, लेकिन हर कोई उसे जानता है, इसलिए वह सार्वजनिक रूप से अत्यधिक कुछ भी नहीं कर सकता है ना? ये कहा जा सकता है कि जब मैं एक लड़की को चुनता हूँ तो मैं खोजे जाने के बारे में चिंतित हूँ। जब कक्षा से बाहर निकले तो खत्म हो गया। जियांग जे बास्केटबॉल कोर्ट में आया, बास्केटबॉल खेलने और आराम करने के लिए तैयार, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह बास्केटबॉल कोर्ट पर भी इतना ध्यान आकर्षित करेगा। उसे आते हुए देखकर पुरुष कॉलेज के छात्र जो बास्केटबॉल खेल रहे थे एक के बाद एक रुक गए और सभी ने उसे देखा। जियांग जे लानत है, ये कमीने अब खुद पर गर्व कर रहा है। उनमें से स्कूल टीम के कई छात्र हैं। जिस क्षण स्कूल की टीम के कप्तान नी लेई को चेहरे पर थप्पड़ मारा गया था, जियांग जे द्वारा अभी भी मेरी याद में ताजा था। कुछ लोगों ने शिकायत की, उनका स्वर खट्टा से भरा हुआ। क्या आप मुझे जोड़ सकते हैं? जियांग जे ने बास्केटबॉल खेल में शामिल होने के लिए तैयार अदालतों में से एक की ओर चला गया। हाँ बिल्कुल, वे लोग तुरंत विनम्रता से मुस्कुराए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे अपने दिलों में कितने जलन वाले थे। जियांग जे की पहचान ने उन्हें उसके सामने कोई ईर्ष्या नहीं दिखाने की हिम्मत की। जियांग जे कुछ लोगों में शामिल हो गए और थोड़ी देर के लिए बास्केटबॉल खेला। इस समय आश्चर्य का एक रोना दूर से नहीं सुना गया था। क्या वह स्कूल ब्यूटीशियन नहीं है? वह बास्केटबॉल कोर्ट पर क्या कर रही है? कौन? स्कूल ब्यूटीशियन? इस नाम को सुनकर जो लोग जियांग जे के साथ बास्केटबॉल खेल रहे थे वे तुरंत रुक गए। जियांग जे भी थोड़ा स्तब्ध था। क्या शेन नाम की स्कूल ब्यूटीशियन बिंगे हो सकती है, जो वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय में नंबर 1 स्कूल सौंदर्य है? जियांग जे ने चारों ओर मुड़कर देखा। मैंने एक आश्चर्यजनक लड़की को देखा जो देखती थी कि वह एक पेंटिंग से बाहर चली गई थी। हर किसी की टकटकी के नीचे जल्दी से मेरी ओर चल रही थी। ये बर्फ की सुंदरता थी जो जियांग जे पहले एक बार मिल गई थी। किसी को उम्मीद नहीं थी। वह सीधे जहां जियांग जे थी की ओर चली गई और उसके सामने रुक गई। उन खूबसूरत आंखों ने जियांग जे को देखा और कुछ सेकंड के लिए चुप थे। तब उन्होंने अभिव्यक्ति से कहा, हेलो, मेरा नाम शेन बिंगे है। अध्याय 514 बैठक फिर से शेन बिंगे। न्यूज़पेपर, विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक, चेन्नई, टोमेटोंटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 515 क्या आपने पर्याप्त देखा है? कुआ, नमस्ते। जियांग जे ने उसे थोड़ा सिर हिलाया। डिंग, संभावित उपभोक्ता लक्ष्य का पता चला। शेन बिंगे, बाध्य हो रहा है। डिंग, खपत लक्ष्य। शेन बिंगे, सफलतापूर्वक बाध्य हो गया है के साथ संवाद करने के कारण ये एक पल में शेन बिंगे सिस्टम द्वारा जबरन बाध्य था। उसके जैसी उत्कृष्ट परिस्थितियों वाली लड़की के लिए इस स्थिति के लिए उचित है। केवल जियांग जे को उम्मीद नहीं थी कि इस पौराणिक बर्फ की सुंदरता को उसके साथ कुछ करना है। वाह, क्या चल रहा है? स्कूल ब्यूटीशियन भी उस कन्वेक से संबंधित है? असंभव, पूरी तरह से असंभव। कौन नहीं जानता कि स्कूल ब्यूटीशियन कैसे है? और स्कूल ब्यूटीशियन एक अच्छी तरह से संचालित और उच्च गुणवत्ता वाली देवी है। वह संभवतः इस बदमाश के साथ प्यार में कैसे पड़ सकती है? लेकिन अगर वह उसे पसंद नहीं करती थी तो वह हेलो कहने की पहल क्यों करेगी? आप जानते हैं, क्या अलोफ स्कूल ब्यूटीशियन ने कभी अन्य लड़कों को नमस्ते कहा है? वैसे भी मुझे यह विश्वास नहीं है। कोई रास्ता नहीं है कि मिस शेन को इस बदमाश से प्यार हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यह इसलिए भी है क्योंकि जियांग जे प्रसिद्ध है। शेन बिंगे ने केवल उसका अभिवादन किया, लेकिन हर कोई पहले से ही आश्चर्यचकित होने लगा। क्या स्कूल ब्यूटीशियन को भी उसके द्वारा नुकसान पहुंचाया जाएगा? कोई आश्चर्य नहीं कि लोग ऐसा सोचते हैं, सिर्फ इसलिए कि उस बदमाश के काम अभी भी मेरे दिमाग में ज्वलंत हैं। शीर्ष 6 कैंपस सुंदरियों में 5 स्तनबाग पुरुषों की अफवाह है। कोई भी स्कूल सौंदर्य जिसका उसके साथ कुछ भी नहीं है, उसे बख्शा जाएगा। जिया मैंकी को बख्शा नहीं गया था। यहाँ तक कि चू युहान जैसे चरम व्यक्तित्व वाली एक अमीर लड़की भी प्रतिरक्षा नहीं थी। जियांग जे न केवल एक पीयरलेस अमीर आदमी है, वह एक पीयरलेस सी किंग भी है जो शायद ही कभी एक सदी में देखा जाता है। न केवल उसके पास उत्कृष्ट स्थिति है, बल्कि लड़कियों को लेने में उसका कौशल किसी से पीछे नहीं है। मुझे डर है कि भले ही शेन बिंगे एक प्रसिद्ध बर्फ की सुंदरता हो, लेकिन उसके प्रति आकर्षित नहीं होना मुश्किल होगा। थोड़ी देर के लिए बास्केटबॉल कोर्ट में पुरुष कॉलेज के छात्र थोड़ा घबरा गए थे। शेन बिंगे एक अमीर व्यक्ति हैं। वह वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय की नंबर 1 देवी है। बेशक कोई भी नहीं चाहता है कि वह एक स्कंबैग का कॉन्सुबिन बन जाए। सभी ने शेन बिंगे को घबराकर और उत्सुकता से देखा, आगे क्या होगा। शेन बिंगे ने अभिव्यक्ति के चारों ओर देखा, फिर धीरे से कहा, ये बात करने के लिए कोई जगह नहीं है। क्या मेरे पास आपके साथ एक शब्द हो सकता है? ओह ठीक है। जियांग जे भी थोड़ा भ्रमित
था। वह एक बार पहले शेन बिंगे से मिला था। उस समय कोई मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी आश्चर्यजनक सुंदरता से चकित हो सकता है। बाद में मैंने धीरे धीरे सुना कि वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय में शेन बिंगे नाम की एक ठंडी देवी थी, और फिर मुझे एहसास हुआ कि वह वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय में नंबर 1 देवी थी। वह स्पष्ट रूप से है कि लोग एक शांत स्कूल की सुंदरता को क्या कहते हैं, और उसे किताबों के अलावा किसी भी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं है। आपने उसे कैसे पाया? मेरे साथ आइए। शेन बिंगे ने अभिव्यक्ति से बात की और रास्ते का नेतृत्व किया। जियांग जे अपनी जिज्ञासा का विरोध नहीं कर सकता था और उसे पालन करना पड़ा। यहाँ देखें, बास्केटबॉल कोर्ट में पुरुष कॉलेज के छात्र एक हंगामे में थे। नहीं, स्कूल बैले शेन वित्त विश्वविद्यालय का अंतिम शेष कार्ड है। अगर वह इस कन्वैग के साथ भी शामिल है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वित्त विश्वविद्यालय के सभी परिसर बेल्स को उसके द्वारा छीन लिया जाएगा। मुझे यह विश्वास नहीं है। मैंने सुना है कि स्कूल ब्यूटी शेन किसी और चीज की परवाह नहीं करता है और हमेशा अलग रहता है। मुझे लगता है कि उसके पास उस कन्वैग को डेट करने के लिए कुछ गंभीर कारण होना चाहिए। इस बार पुरुष कॉलेज के छात्रों ने वास्तव में यह सही अनुमान लगाया। शेन बिंगे कुछ महत्वपूर्ण के लिए जियांग जे की तलाश कर रहे थे। उसने रास्ते का नेतृत्व किया। जियांग जे ने 1 मीटर से कम दूर उसका पीछा किया। स्कूल ब्यूटी शेन के पतले आंकड़े को आकार दिया। उसने एक सादे सफेद पोशाक पहनी हुई थी जिसने केवल हेम के नीचे उसकी टखनों को दिखाया था। जियांग जे, जिन्होंने अनगिनत लोगों को देखा था, एक नजर में बता सकते थे कि उनका आंकड़ा कितना सही था। लंबे पतले पैर, एक पतला कमर और एक आदर्श एस आकार का वक्र। उसका पहनावा सेक्सी नहीं था, लेकिन अभी भी दूर देखना मुश्किल था। असाधारण स्वभाव और सुंदर आकृति। बस उसकी पीठ को देखकर आप बता सकते हैं कि वह निश्चित रूप से एक अद्भुत उपस्थिति के साथ एक देवी है। क्या आपने पर्याप्त देखा है? जब वे एक कॉफी शॉप पर पहुंचे तो शेन बिंगे अचानक रुक गए, जियांग जे को देखने के लिए बदल गए और ठंडी आवाज में बात की। जियांग जे ने तब महसूस किया कि वह एक पल के लिए एक ट्रांस में घूर रहा था। हे, मुझे आश्चर्य है कि सीनियर सिस्टर शेन मेरे लिए क्या देखना चाहती है। जियांग जे ने एक शांत मुस्कान के साथ वापस पूछा। यदि शेन विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध परिसर सुंदरता द्वारा एक साधारण व्यक्ति से इस तरह से सवाल किया गया था, तो वह निश्चित रूप से शर्मिंदा होगा। काश में क्रॉल करने के लिए जमीन में एक छेद पाता। लेकिन जियांग जे एक साधारण व्यक्ति कैसे हो सकता है? क्या अधिक है, वह सिर्फ सुंदर दृश्यों की सराहना कर रहा था। उसमें गलत क्या है? ऐसा लगता है कि आपका बाहरी विश्व मूल्यांकन वास्तव में सच है। शेन बिंगे ने अपनी ठंडी आंखों से दूसरे व्यक्ति को देखा। उसके स्वर में कोई भावना नहीं थी। यद्यपि वह जियांग जे में दिलचस्पी नहीं ले रही थी, लेकिन उसके प्रदर्शन से यह देखना मुश्किल नहीं था कि वह वास्तव में पुरुषों और महिलाओं के बीच संबंधों से निपटने में बहुत अच्छा था। मुझे लगता है कि यह इसलिए है क्योंकि मेरे आसपास बहुत सारी सुंदर महिलाएं हैं। शायद वह नंबर 1 स्कूल सौंदर्य के लिए प्रतिरक्षा बन सकती है। ओह, बाहर के लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? जियांग जे ने बहाना जिज्ञासा के साथ पूछा। इस बार शेन बिंगे का सुंदर चेहरा एक मुस्कान के संकेत को प्रकट करने के लिए लग रहा था। आपको क्या लगता है? आप अपने व्यवहार या चीजों को करने की अपनी शैली को कभी नहीं छिपाते हैं। आपको क्या लगता है कि लोग आपको कैसे जज करेंगे? शेन बिंगे के स्वर में कोई भावना नहीं थी, जैसे कि उसकी कोई भावना नहीं थी। जियांग जे एक पल के लिए नहीं बता सका कि क्या वह उसका मजाक उड़ा रहा था या तथ्यों को बता रहा था। उन्होंने शेन बिंगे की प्रोफाइल पर क्लिक किया। उपभोक्ता लक्ष्य शेन बिंगे, संबंध पूर्व छात्र, खपत राशि 0 युआन, उपस्थिति 99, अनुकूलता 0, कौशल हैकिंग मास्टर, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग मास्टर, भौतिकी मास्टर, अर्थशास्त्र उन्नत गणित उन्नत, अंग्रेजी उन्नत, रूसी उन्नत, फ्रेंच उन्नत, सूचना विज्ञान उन्नत, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मध्यवर्ती, साहित्य मध्यवर्ती, इतिहास मध्यवर्ती। शेन बिंगे की उपस्थिति 99 अंक के रूप में अधिक है। जियांग जे इसके लिए मानसिक रूप से तैयार थे। उसकी तेजस्वी सुंदरता निश्चित रूप से 99 के स्कोर की हकदार है, लेकिन अनुकूलता केवल 0 है। ये कुछ ऐसा था जो जियांग जे ने उम्मीद नहीं की थी। और इसके साथ ही शेन बिंगे की कौशल सूची पूरी तरह से चार्ट से दूर है। इतनी कम उम्र में उन्होंने कई कौशल में महारत हासिल की है। ये ठीक होगा अगर उसके पास कई कौशल थे, लेकिन उसके पास वास्तव में 3 मास्टर स्तरीय कौशल थे। आपको ये जानना होगा कि शेन यिफेंग चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेज के एक शिक्षाविद के रूप में केवल 3 मास्टर स्तरीय कौशल हैं। इनके अलावा कई अन्य कौशल का स्तर भी हास्यास्पद रूप से अधिक है। क्या ऐसा हो सकता है कि शेन बिंगे भी लाखों लोगों के बीच एक दुर्लभ प्रतिभा है? जियांग जे इस बारे में बहुत उलझन में था। शेन बिंगे अभी भी कॉलेज में अध्ययन क्यों कर रहा है? अपनी क्षमताओं के साथ वह विश्वविद्यालय के प्रोफेसर होने के लिए योग्य है ना? जियांग जे वास्तव में उत्सुक थे और इस बारे में सोच रहे थे कि क्या उन्हें शेन बिंगे की विस्तृत जानकारी देखने के लिए आंख की आंख को सक्रिय करना चाहिए। लेकिन शेन बिंगे ने उसका पीछा करने के लिए इशारा किया, फिर मुड़कर पास के एक कैफे में चला गया। जियांग जे के पास पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वे प्रत्येक ने एक कप कॉफी का आदेश दिया और फिर कैफे के कोने में एक सीट पर बैठ गया। शेन बिंगे ने एक शब्द कहे बिना खिड़की से बाहर देखा। कुछ मिनट बाद वेटर कॉफी लाया। उसने कॉफी उठाई और एक घूंट लिया, फिर जियांग जे को देखा और धीरे से कहा, जियांग जे, तुम मुसीबत में हो। अध्याय 515। क्या आपने पर्याप्त देखा है? न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास, समीक्षा, डिसोर्ड ग्लोबल ग्लोसी डोनेट के बारे में, सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोंटल, अवतार, गूगल, फास्ट, खरगोश। अध्याय 516, स्कूल सौंदर्य, शेन की दोहरी पहचान। मुश्किल। जियांग जे थोड़ा डूब गया। यह नहीं समझा कि शेन बिंगे ने ऐसा क्यों कहा। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, सिस्टर शेन, कृपया मुझे बताएं, मुझे क्या परेशानी है? शेन बिंगे ने कॉफी कप को मेज पर रखा। लगता है कि जियांग जे को कबूल करना है। एक पल के लिए संकोच किया। उसे लग रहा था कि उसने निर्णय लिया है। जियांग जे को विश्वास दिलाने के लिए उसने एक ID कार्ड निकाला, उसे मेज पर रखा और उसे अपनी ओर धकेल दिया। प्रमाणपत्र के कवर पर 5 बड़े शब्द छपे थे, राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो। जियांग जे स्तब्ध था। एक पल के लिए उसे भी संदेह था कि वह चकाचौंध था। क्या वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय में शेन बिंगे एक स्नातक छात्र नहीं है? राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी प्रमाणपत्र कैसे आता है? शेन बिंगे ने जियांग जे के आश्चर्य को देखा और समझाया, वास्तव में मैं एक तकनीशियन हूं जो विशेष रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो द्वारा काम पर रखा गया है। मैं नेटवर्क, सूचना सुरक्षा और विदेशी खुफिया स्रोतों में जुड़ा हुआ हूं।
एक पल इंतजार करें। जियांग जे ने उन्हें बाधित किया, क्या आप वित्त विश्वविद्यालय में स्नातक छात्र नहीं हैं? चूंकि आप राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो में काम करते हैं तो आप स्कूल में क्यों रहना चाहते हैं? शेन बिंगे ने अभिव्यक्ति से कहा, एक तरफ यह मेरी पहचान को छिपाने के लिए है, दूसरी ओर यह मेरा शौक है। शौक? जियांग जे कसकर डूब गया। शेन बिंगे की पहचान ने उसे बहुत आश्चर्यचकित कर दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय में एक स्नातक छात्रा थी और उसे बर्फ की सुंदरता के रूप में जाना जाता था। वास्तव में उनकी दूसरी पहचान है जो जनता के लिए अज्ञात है। जियांग जे को लगा जैसे वह एक टीवी श्रृंखला फिल्मा रहा था। शेन बिंगे एक शीर्ष गुप्त जासूस की तरह लग रहा था। निश्चित रूप से, आखिरकार उसके पास मास्टर लेवल हैकिंग कौशल है। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी द्वारा साइबर सुरक्षा में काम करना असंभव नहीं है। जियांग जे ने धीरे धीरे इस मामले को स्वीकार कर लिया। फिर उन्होंने पूछा, लेकिन वरिष्ठ बहन शेन ने कहा कि मैं मुसीबत में था। ये किस तरह की परेशानी थी? चूंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो से संबंधित था, इसलिए जियांग जे मदद नहीं कर सकता था, लेकिन इसे और अधिक गंभीरता से ले सकता था। शेन बिंगे ठंड से जारी रहा, मुझे ये खबर मिली कि एक निश्चित विदेशी शक्ति ने हुजे कैपिटल पर अपनी जगहें सेट की हैं, जिसे आपने स्थापित किया था। 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन की मुख्य तकनीक प्राप्त करने के लिए वे आपको एक बड़ी राशि के साथ रिश्वत देने की संभावना रखते हैं, आपको संयुक्त राज्य अमेरिका से एक ग्रीन कार्ड देते हैं और आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में आमंत्रित करते हैं। ये कहने के बाद शेन बिंगे अचानक बंद हो गया। वह मानती थी कि जियांग जे को समझना चाहिए कि उसका क्या मतलब है। 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन के मालिक के रूप में जियांग जे 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन के आविष्कारक भी हैं। सुरक्षा ब्यूरो के खुफिया विभाग में एक तकनीशियन के रूप में शेन बिंगे को यह पता था, यदि जियांग जे को विदेशी बलों द्वारा रिश्वत दी जाती है तो परिणाम बेहद गंभीर होंगे। इसीलिए वह चेतावनी देने के लिए अपनी पहचान को उजागर करने के लिए तैयार थी। मुझे लगा कि यह कुछ और था। क्या ये है? जियांग जे ने तुरंत राहत की सांस ली। उसने सोचा कि किसी ने अपनी असाधारण प्रतिभा को देखा था और उसे विच्छेदन अनुसंधान के लिए एक गिनी पिग के रूप में उपयोग करने की योजना बना रहा था। नतीजा यह है कि आप बस चिंतित हैं कि उसे विदेशी बलों द्वारा खरीदा जाएगा। आप मन नहीं लग रहे हैं। दूसरे पक्ष के गैर अचूक लुक को देखकर शेन बिंगे ने जोर दिया, मुझे आपको यह याद दिलाने की आवश्यकता है कि यदि 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन की मुख्य तकनीक विदेशी बलों के संपर्क में है तो परिणाम बहुत गंभीर होंगे। इसकी बात जियांग जे ने इसे बाधित करने के लिए अपना हाथ लहराया। सीनियर शेन, इस पर जोर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको अभी एक जवाब दे सकता हूँ। हालांकि मैं जियांग जे एक संत नहीं हूँ, मैं कभी भी आसानी से रिश्वत नहीं दूंगा। सीनियर शेन, मेरे वित्तीय संसाधनों को समझना चाहिए और जानना चाहिए कि पैसा मेरे लिए सिर्फ संख्या का एक समूह है। उद्धरण चिन्ह, मुझे संयुक्त राज्य अमेरिका से पैसे या ग्रीन कार्ड की परवाह नहीं है। जियांग जे के शब्द आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उसके पास खर्च करने के लिए अटूट सिस्टम फंड और अंतहीन पैसा है। किसी ने वास्तव में उसे लाभ के साथ रिश्वत देने की कोशिश की। क्या आप मजाक कर रहे हैं? जियांग जे ने भी इसे मजाकिया पाया। उसने सोचा कि अगर उन विदेशी पूंजीपतियों को लगा कि वे अमीर हैं तो वे उसे लाभ के साथ रिश्वत दे सकते हैं। उस समय वह उन लोगों को अपनी वित्तीय ताकत दिखाने का मन नहीं करेगा। उन्हें देखने दे कि एक पेड़ को हिलाने की कोशिश करने वाली चींटी की तरह क्या मतलब है। वास्तविक वित्तीय ताकत क्या है? उनके शब्दों को सुनने के बाद शेन बिंगे चुप हो गए। जियांग जे वास्तव में बहुत समृद्ध है। शायद यह विदेशी बिगविग्स के लिए इतना आसान नहीं है कि वह उसे पैसे से रिश्वत देने की कोशिश करे, लेकिन जहां तक वह जानती थी, जियांग जे के खिलाफ इस रिश्वतखोरी की योजना में संयुक्त राज्य अमेरिका का पैसा और एक ग्रीन कार्ड शामिल था। एक और लाभ है, वह है सौंदर्य। संयुक्त राज्य अमेरिका में बड़े शॉट्स ने जियांग जे के व्यक्तित्व और वरीयताओं को स्पष्ट रूप से समझा। उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार एक सुंदर महिला को जिया किंगडम में भेजा गया था। मुझे नहीं पता यहाँ तक कि अगर जियांग जे पैसे के प्रलोभन का विरोध कर सकता है तो क्या वह सुंदरता का विरोध कर सकता है? शेन बिंगे इस बारे में बहुत निश्चित नहीं था। मिस्टर जियांग विदेश की एक महिला है जो खुद को मिस एलिस कहती है। वह आपसे मिलना चाहती है और आपके साथ सहयोग पर चर्चा करना चाहती है। क्या आप उससे मिलना चाहते हैं? इस समय जियांग जे को हुजे कैपिटल के एक वरिष्ठ कार्यकारी से फोन आया। ऐसा लगता है कि यह मिस एलिस शायद विदेशी बिगविग्स द्वारा उसे रिश्वत देने के लिए भेजे गए लॉबिस्ट है। ठीक है, चलो तब मिलते हैं, जियांग जे ने उदासीनता से कहा। वह देखना चाहता था कि विदेशी बिगविग्स ने उसे रिश्वत देने की क्या कीमत दी है। ठीक है, नियुक्ति 1 घंटे में है। क्या यह आपके साथ ठीक है? ठीक है, उसे कंपनी में मेरे लिए इंतजार करने के लिए कहें। फोन रख दो। जियांग जे ने शेन बिंगे को देखा और उसे आश्वस्त करने के लिए कुछ कहने वाला था। शेन बिंगे ने वापस पूछा, क्या ये संयुक्त राज्य अमेरिका का कोई व्यक्ति है जो आपको देखना चाहता है? इस समय जियांग जे ने यह भी महसूस किया कि शेन बिंगे बहुत आश्वस्त नहीं थे। इसके बारे में सोचने के बाद उन्होंने बस सुझाव दिया, यदि वरिष्ठ बहन शेन मेरे बारे में चिंतित हैं तो मेरे साथ क्यों नहीं जाएं? शेन बिंगे ने इसके बारे में सोचा, यह भी एक अच्छा विचार है। यदि जियांग जे प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकता है तो वह उसे याद दिला सकती है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। इसलिए जियांग जे ने जू पेंग को कैफे में कार चलाने के लिए कहा और फिर उन्होंने खड़े होने और बिल का भुगतान करने की पहल की। होंकी सेडान की पिछली सीट पर बैठने के लिए शेन बिंगे को आमंत्रित करें। जू पेंग, जो ड्राइविंग सीट पर था, शेन बिंगे की आश्चर्यजनक उपस्थिति से तुरंत हैरान था। उन्होंने जियांग जे को अजीब तरह से देखा और पूछा, ठीक है बॉस, तुम कहाँ जा रहे हो? हास्टे कैपिटल के मुख्यालय में जाएं। ठीक है। होंकी सेडान शुरू हुआ और जियांग जे और शेन बिंगे पीछे की सीट पर बैठे। शेन बिंगे अभी भी उसके चेहरे पर एक खाली अभिव्यक्ति थी और वह शांत रही। उसने एक शब्द कहे बिना खिड़की से ठंड से बाहर देखा। यह मदद नहीं कर सकता है, लेकिन जियांग जे की जिज्ञासा को जगाता है। ऐसा नहीं है कि उसने उन लड़कियों को नहीं देखा है जो पहले अलग और शांत हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व कितना ठंडा है, उनके पास अभी भी भावनाएं और प्राथमिकताएं हैं। और शेन बिंगे ने लोगों को यह महसूस किया कि उसे किसी भी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके लिए मेरी पसंद बहुत ही अजीब स्तर पर है। अनुकूलता शून्य है, जिसका अर्थ है न तो पसंद है और न ही नापसंद है। एक पूरी तरह से डिस्पेंसेबल अजनबी। अध्याय 516 स्कूल सौंदर्य। शेन की दोहरी पहचान। न्यूज़पेपर विज्ञापन। दोस्तों की वेबसाइटें। CWNDB उपन्यास समीक्षा। डिस्कॉर्ड। ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें।
सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो यामी अन्ना प्रतीक चिन्ह टोमेटोमटल अवतार गूगल फास्ट खरगोश अध्याय 517 वह बीमार है जियांग जे वास्तव में मादक नहीं है। उसकी शर्तों को देखते हुए ये है उसके लिए लड़कियों द्वारा पसंद किया जाना सामान्य है। कुछ विशेष प्रकार जैसे कि चू यूहान हो सकता है कि वह अपने बदमाश व्यवहार को खड़ा कर सके और इस तरह उससे नफरत कर सके, पर तब भी यहाँ तक कि अगर शेन बिंगे भी अपने बदमाश व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो उसके प्रति उसकी अनुकूलता शून्य नहीं होनी चाहिए। सही, ऐसा क्यों है? क्या ये हो सकता है कि शेन बिंगे यौन रूप से फ्रिगेड हो, या शायद पुरुषों में कोई दिलचस्पी नहीं है? जियांग जे अपनी जिज्ञासा को वापस नहीं ले सका और उसके बगल में स्कूल की सुंदरता को देखा, उस पर क्यूपिड की आंखों का उपयोग करते हुए। अगले क्षण उसकी विस्तृत जानकारी उसके सामने दिखाई दी। उपभोक्ता लक्ष्य शेन बिंगे, संबंध पूर्व छात्र, उपस्थिति 99, अनुकूलता 0, आयु 22, ऊंचाई 170 सेमी, माप 89 49/90 सेमी, अनुभव 0 बार, पहचान एक अनाथ। उसकी उत्पत्ति एक रहस्य है। वह एक अनाथालय में पली बड़ी। जब वह 5 साल की थी तो उसे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक द्वारा अपनाया गया था और उसने अपने द्वारा अपनाए गए कई अनाथों में से एक बन गया। जब से वह एक बच्चा था और उसने कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लिए एक रिकॉर्ड बनाया। उसने कम उम्र में अद्भुत सफलता हासिल की। बाद में अपने उत्कृष्ट हैकिंग कौशल के कारण उसे राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी द्वारा देखा गया और विशेष रूप से नेटवर्क सुरक्षा और विदेशी खुफिया जांच में काम करने के लिए काम पर रखा गया। वह वर्तमान में शंघाई विश्वविद्यालय के वित्त और अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट के लिए अध्ययन कर रही है। यह उसका चौथा डॉक्टरेट है। व्यक्तित्व ठंड और अलग, कम हमला और उच्च रक्षा भावनात्मक बाधाओं के कारण वह नहीं जानती कि कैसे प्यार करना है। शौक पढ़ना और दिवास्वप्न, भावनात्मक अनुभव कोई नहीं। कौशल हैकिंग तकनीक मास्टर स्तर। शेन बिंगे की जानकारी पढ़ने के बाद जियांग जे गहरे विचार में गिर गया। उसकी पहचान और अनुभव से देखते हुए शेन बिंगे का बचपन बहुत खुश नहीं हो सकता था। मैं एक अनाथालय में माता पिता के बिना बड़ा हुआ और वह वास्तव में उच्च आईक्यू के साथ एक अत्यंत दुर्लभ प्रतिभा है। जियांग जे ने सुना था कि कॉलेज प्रवेश परीक्षा रिकॉर्ड से पहले उसे लगता था कि हमेशा शेन बिंगे द्वारा आयोजित किया गया था। इसके अलावा इतनी कम उम्र में उनके पास पहले से ही 3 डॉक्टरेट की डिग्री है। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी में उसकी दोहरी पहचान है। इसका कारण ये है कि उसके मास्टर स्तरीय हैकिंग कौशल के कारण जान पड़ता है शेन बिंगे 200 से अधिक के आईक्यू के साथ एक सच्ची प्रतिभा होनी चाहिए। हालांकि उसके चरित्र विवरण को देखते हुए वह एक भावनात्मक विकार से पीड़ित लगती है जो उसे कारण बनाती है। नहीं जानता कि कैसे प्यार करना है। क्या वह मानसिक रूप से बीमार है? जियांग जे में ईश्वर स्तर प्राचीन चिकित्सा कौशल की महारत है। किसी भी कठिन और जटिल बीमारी को ठीक करना मुश्किल नहीं है। हालांकि भावात्मक विकारों को एक विशिष्ट मनोवैज्ञानिक बीमारी माना जाना चाहिए। इस क्षेत्र में वास्तव में जियांग जे का कोई कौशल नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि यह इसलिए है क्योंकि अक्सर प्रतिभा और पागलपन के बीच केवल एक अच्छी रेखा होती है, या यह उसके दुर्भाग्यपूर्ण बचपन के कारण है? जियांग जे ने सोचा कि शेन बिंगे भावनात्मक विकार से क्यों पीड़ित थे। कोई बात नहीं, क्या उन्हें आखिरकार पता चला कि शेन बिंगे के पास उनकी कोई अनुकूल छाप क्यों नहीं थी? ये पता चला है कि यह नहीं है कि वह पर्याप्त आकर्षक नहीं है, लेकिन शेन बिंगे बस प्यार करना नहीं जानते हैं। या हो सकता है कि वह सामान्य मानवीय भावनाएं बिल्कुल नहीं है। आप कितने समय से इस तरह हैं? जियांग जे ने अचानक पूछा। शेन बिंगे ने उसे देखा और थोड़ा स्तब्ध था। क्या मेरा मतलब है, आपकी बीमारी कब तक है? आपके मूड डिसऑर्डर के लक्षण चले गए हैं? आपको कैसे मालूम? शेन बिंगे की आंखों में आश्चर्य का संकेत था। केवल कुछ लोग उसके भावात्मक सिंड्रोम के बारे में जानते थे। क्या ऐसा हो सकता है कि शेन यिफेंग ने उसे बताया? शेन बिंगे निश्चित रूप से जानते थे कि शेन यिफेंग ने जियांग जे के लिए काम किया था, इसलिए इसे बहुत अधिक विचार किए बिना उन्होंने बस समझाया, जब से मैं बहुत छोटा था तब से मुझे पता चला है और ऐसा लगता है कि मेरी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। हाँ, जियांग जे उसकी ओर देखा। क्या ये वास्तव में बचपन में दुर्भाग्यपूर्ण अनुभव के कारण है? ये बीमारी एक जन्मजात बीमारी नहीं होनी चाहिए। शेन बिंगे के पास इतना उच्च आईक्यू है, यह असंभव है कि वह एक मस्तिष्क दोष के साथ पैदा हुई थी, है ना? ज्यादातर यह किसी चीज के कारण होने वाले मनोवैज्ञानिक आघात के कारण होता है। इसने उसे अपनी भावनाओं को खो दिया और उसे प्यार करने की क्षमता बिना किसी भावनाओं के एक कठपुतली की तरह। जियांग जे की अविवाहित जलती हुई टकटकी को देखते हुए शेन बिंगे ने अचानक उसे देखा और बेहोश कहा, यदि आप मेरे साथ हुक करना चाहते हैं तो मैं आपको सलाह देता हूं कि आप इसे छोड़ दें। यह मुझ पर अपना समय बर्बाद करने के लायक नहीं है। जू पेंग, जो गाड़ी चला रहा था, मदद नहीं कर सकता था, लेकिन जब वह ये सुनता था तो रियरव्यू मिरर पर नजर डालता था। दूसरे शब्दों में, ये सुंदर और ठंडी महिला किसी तरह की मानसिक बीमारी से पीड़ित लगती है। क्या वह दूसरों के बारे में अच्छा महसूस करने में असमर्थ है? TSK, मुझे डर है कि जियांग जे भी इस स्थिति के सामने असहाय होगा, है ना? हे, जियांग जे थोड़ा मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। बेशक भावनात्मक विकारों के साथ मानसिक रूप से बीमार रोगी को जीतना उसके लिए वास्तव में मुश्किल है, लेकिन मत भूलना वह एक धोखा कोड वाला एक आदमी है। जब तक वह चाहता है, इस दुनिया में कोई लड़की नहीं है जो उसे नहीं मिल सकती है। तो क्या हुआ अगर मुझे एक भावनात्मक विकार है? एक सरल तरीका ये होगा कि मानसिक बीमारी का इलाज करने के लिए सिर्फ एक ईश्वर स्तरीय कौशल सीखें और उसे ठीक करें, है ना? बेशक जियांग जे ने महसूस किया कि शेन बिंगे को पकड़ने के लिए कोई भीड़ नहीं थी। कभी कभी आपके आस पास की बहुत सारी लड़कियां होना जरूरी नहीं कि अच्छी बात हो। हेलो श्री जियांग। 20 मिनट बाद तीनों हुजे कैपिटल के मुख्यालय में पहुंचे। ये सुनकर कि श्री जियांग आ रहा था, कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी अग्रिम में उसका अभिवादन करने के लिए नीचे गए। श्री जियांग, कार्यकारी ने उसकी आंखों में आश्चर्य के संकेत के साथ उसके बगल में शेन बिंगे पर नजर डाली। शेन बिंगे बस लुभावनी सुंदर है। मैंने सोचा था कि इस तरह की सुंदरता के साथ मुझे डर है कि श्री जियांग जैसे कोई व्यक्ति उसे आनंद देने के लिए योग्य है। कार्यकारी ने अपनी अभिव्यक्ति को रोक दिया और गंभीरता से कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका की मिस एलिस ने कहा कि वह आपके साथ सहयोग पर चर्चा करना चाहती है। वह लंबे समय से रिसेप्शन रूम में इंतजार कर रही है। ठीक है, मुझे उसे देखने के लिए ले जाओ। जियांग जे ने शांति से सिर हिलाया और रिसेप्शन रूम में ऊपर चला गया। जिस क्षण उन्होंने रिसेप्शन रूम में प्रवेश किया, जियांग जे ने देखा कि दूसरा व्यक्ति बहुत सुंदर विदेशी महिला थी। लंबे गोरा बाल, सफेद त्वचा, लंबा आंकड़ा, त्रिआयामी चेहरे की विशेषताएं।
वह एक स्लिम फिटिंग महिलाओं के सूट को पहन रही थी और काले स्टॉकिंग्स में लिपटे उसके पैर गोल और पतले लग रहे थे। उसका फिगर भी बेहद गर्म है, इसे सेक्सी, आकर्षक और बेहद गर्म कहा जा सकता है। श्री जियांग, आप अंत में यहाँ हैं। जिस विदेशी महिला ने खुद को एलिस कहा, वह एक बहुत धारा प्रवाह जिया बोली में बोली। वह अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया और जियांग जे के साथ हाथ मिलाने की योजना बनाई। कौन जानता है, बस इस क्षण में ज्यू पेंग ने 2 त्वरित कदम उठाए और उसे रोक दिया। विदेशी महिला एक पल के लिए दम रह गई। उसने सोचा कि ज्यू पेंग का व्यवहार कुछ हद तक अशुभ था। वह सिर्फ जियांग जे के साथ हाथ मिलाने की योजना बना रही थी और उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। दूसरे विचार पर जियांग जे की स्थिति को देखते हुए ये समझ में आता है कि उसके लिए उसकी रक्षा करने के लिए उसके चारों ओर अंगरक्षक हैं। अपनी यात्रा के उद्देश्य को याद करते हुए उसने अपना आकर्षण शुरू करने के लिए तैयार किया। उसने उसे एक आकर्षक मुस्कान दी और सुरुचिपूर्ण ढंग से और उदारता से कहा, श्री जियांग, मैं सिर्फ एक महिला हूँ। क्या आप चिंतित हैं कि मैं आपके साथ कुछ बुरा कर सकता हूँ? अध्याय 517 वह बीमार है। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 518 क्या हम मना करने के लिए सहमत नहीं हैं? मैम, आप बात कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको शारीरिक संपर्क करने की अनुमति नहीं दे सकता। मालिक ज्यू पेंग ने एक गंभीर स्वर में कहा। उनके वरिष्ठों ने उन्हें जियांग जे की रक्षा करने के लिए कहा और जिन लोगों को उन्हें सबसे अधिक सावधान रहना चाहिए वे विदेशियों हैं। हालांकि एलिस एक महिला है और यह बिल्कुल भी आक्रामक नहीं लगती है, लेकिन खेद से सुरक्षित होना बेहतर है। कोई रास्ता नहीं था कि वह उसे अपनी पृष्ठभूमि का पता लगाने से पहले उसे जियांग जे के करीब पहुंचने की अनुमति देगा। एक सीट ले कृपया। जियांग जे ने रिसेप्शन रूम में बॉस की कुर्सी पर बैठकर एलिस को इशारा किया। यह इस समय था। एलिस ने अचानक शेन बिंगे को देखा जो उसके साथ आया था। आश्चर्य का एक संकेत अचानक उन गहरी नीली आंखों में चमक गया। यह जिया देश की महिला बहुत सुंदर है। यह इतना सुंदर था कि इसने उसे थोड़ा शर्मिंदा महसूस कराया। न केवल उसके पास एक आदर्श चेहरा और एक आदर्श व्यक्ति है, उसके पास एक निश्चित रहस्यमय शीतलता भी है। यह ऐसा था जैसे वह एक असाधारण स्वभाव के साथ पैदा हुई थी। यहाँ तक कि एलिस, एक महिला, मदद नहीं कर सकती है, लेकिन कुछ और नजरें ले सकती है। मिस, मैंने सुना है कि आप मेरे साथ व्यापार पर चर्चा करना चाहते हैं। जियांग जे बॉस की कुर्सी पर बैठे और दूसरे व्यक्ति को देखा। एलिस अपने होश में वापस आ गई, जियांग जे के सामने बैठी और एक मुस्कान के लिए मजबूर किया। हाँ। शेन बिंगे के अस्तित्व ने उसे जबरदस्त दबाव में डाल दिया। उसके बॉस द्वारा उसे दिया गया कार्य जियांग जे को सौंदर्य, धन, लाभ आदि के साथ रिश्वत देना था। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु सुंदरता है। आखिरकार जियांग जे की प्राथमिकताएं सभी के लिए जानी जाती हैं। वह धन और शक्ति का इतना शौकीन नहीं हो सकता है, लेकिन वह निश्चित रूप से सुंदर महिलाओं को पसंद करता है। एलिस अभी भी अपने आकर्षण में बहुत आश्वस्त है। महत्वपूर्ण कारणों में से एक क्यों वह उस बड़े शॉट की दाहिने हाथ का आदमी बनने में सक्षम था, ये था कि उसकी क्षमता के अलावा वह बहुत सुंदर भी थी। कभी कभी बस उसके चेहरे पर भरोसा करके वह अपने बॉस के लिए बहुत सारी चीजें प्राप्त कर सकती है, लेकिन इस समय वह अचानक थोड़ा कम आत्मविश्वास महसूस करती थी। जाहिर है, जियांग जे में सुंदरियों की कोई कमी नहीं है। मुझे डर है कि भले ही उसने खुद को स्वेच्छा से पेश किया हो, लेकिन वह जियांग जे की रुचि को जगाने में सक्षम नहीं हो सकती है। एलिस मुस्कुराई और उसके शब्दों के बारे में सोचा। एक ही समय पर जियांग जे को एक और सिस्टम नोटिफिकेशन साउंड मिला। डिंग, संभावित उपभोक्ता लक्ष्य का पता चला। उपभोक्ता लक्ष्य एलिस स्टीफेंस, सफलतापूर्वक बाध्य है। उपभोक्ता लक्ष्य आइरिस स्टीफेंस, खपत राशि 0, उपस्थिति 98, अनुकूलता 20, थोड़ा अनुकूल, आयु 26, ऊंचाई 175 सेमी, माप 92, 58/92 सेमी, अनुभव 19 बार, पहचान पेंसिल्वेनिया बिजनेस स्कूल से, स्नातक, व्यवसाय और प्रबंधन में एक उच्च प्रतिभा है। वर्तमान में एक धनी आदमी के लिए एक वित्तीय सहायक और प्रशासनिक सचिव के रूप में काम करता है। व्यक्तित्व स्थिर और उदार, उच्च हमला और रक्षा शौक, लग्जरी सामान, पेटू भोजन। रिलेशनशिप एक्सपीरियंस, वर्तमान में सिंगल, उसके कई बॉयफ्रेंड हैं, लेकिन वह हमेशा पुरुषों और महिलाओं के बीच संबंधों के प्रति उदासीन रही है। उसके लिए उसने जो बॉयफ्रेंड दिनांकित किया है वह मनोरंजन की तरह है जब वह ऊब जाती है। कौशल, वित्तीय निवेश, उन्नत, व्यापार वार्ता, उन्नत, वित्तीय प्रबंधन, उन्नत, मानव संसाधन प्रबंधन, मध्यवर्ती, चीनी, मध्यवर्ती, फ्रेंच, मध्यवर्ती, रूसी, मध्यवर्ती, जापानी, प्राथमिक, पुर्तगाली, प्राथमिक। हालांकि एलिस की अनुकूलता 51 तक नहीं पहुंची है, लेकिन जियांग जे अभी भी क्यूपिड की आंख के माध्यम से अपनी विस्तृत जानकारी देख सकता है। जाहिर तौर से यह विदेशी महिला न केवल सुंदर है, बल्कि बहुत सक्षम भी है। उसकी पहचान से यह देखना मुश्किल नहीं है कि वह उस बड़े शॉट का एक महत्वपूर्ण अधीनस्थ होने की संभावना है। जियांग जे वास्तव में काफी उत्सुक था। चूंकि दूसरी पार्टी ने एक खूबसूरत महिला को उसके साथ चर्चा करने के लिए भेजा था, इसलिए उन्होंने अपने हितों और शौक की कुछ जांच की होगी। मुझे नहीं पता उसे रिश्वत देने के लिए किस कीमत की पेशकश की जाएगी। श्री जियांग के साथ ईमानदार होने के लिए आप मेरे बॉस को हास्टे कैपिटल की एक नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन में बहुत दिलचस्पी है। वह हास्टे कैपिटल के साथ सहयोग करने का अधिकार प्राप्त करने के लिए 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर की बोली लगाने के लिए तैयार है। बेशक अगर श्री जियांग संतुष्ट नहीं है तो कीमत पर बातचीत की जा सकती है। एलिस मुस्कुराया और एक अधिक रूढ़िवादी व्यक्ति का सुझाव दिया। वह ये भी जानती थी कि यह संख्या शायद ही जियांग जे को प्रभावित करेगी, लेकिन वार्ता में सबसे अधिक वर्जना शुरू में उच्चतम प्रस्ताव देना है। दूसरी ओर वह अपने इरादों में इतनी स्पष्ट नहीं हो सकती थी जब वे पहली बार मिले थे और जियांग जे को रिश्वत देने के इरादे को व्यक्त करते हैं। बॉस द्वारा सौंपा गया कार्य जियांग जे को रिश्वत देने और उसे संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए काम करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में आमंत्रित करने के लिए होगा। यह व्यवहार मातृभूमि को धोखा देने के लिए समान है। उसे ये कभी नहीं कहना चाहिए। ये सुनकर जियांग जे चुप हो गया। आंखों की एक जोड़ी उसे घूरती रही, जैसे कि किसी चीज के बारे में सोच रही हो। शेन बिंगे ने उसे देखा, बहुत उत्सुकता से कि जियांग जे कैसे मना कर देगा। उसने अपनी पहचान जियांग जे को स्वीकार कर ली है। यहाँ तक कि अगर जियांग जे वास्तव में इसे स्वीकार करना चाहता था तो वह शायद उसके सामने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे मना कर देगा, है ना? जियांग जे की चुप्पी को देखकर एलिस फिर से उज्जवल मुस्कुराया। श्री जियांग, निष्कर्ष पर नहीं,
कूदते, वास्तव में मैंने बहुत समय पहले श्री जियांग के नाम के बारे में सुना है। मैं आपकी प्रतिभा की बहुत प्रशंसा करता हूँ। यहाँ तक कि अगर हम सहयोग नहीं कर सकते हैं तो मैं अपनी व्यक्तिगत क्षमता में श्री जियांग के साथ भी दोस्त बनाना चाहता हूँ। जैसा कि उसने बात की, एलिस ने चुपके से उस पर झपकी ली। उसके सामने जितना संभव हो उतना आकर्षक होने की कोशिश करें। ये देखकर जियांग जे ने अपनी ठुड्डी को छुआ। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या विदेशी पूंजीवादी उसे अपनी सुंदरता के साथ बहकाने की कोशिश कर रहे थे। एलिस के शब्द स्पष्ट रूप से उसे इशारा कर रहे थे कि वह निजी में कुछ और अंतरंग दोस्ताना आदान प्रदान करने का मन नहीं करेगी। एलिस की जानकारी से ये देखना मुश्किल नहीं है कि वह एक आकस्मिक महिला नहीं है। विदेश में अपेक्षाकृत खुले वातावरण में 19 अनुभव वास्तव में कई नहीं है। गीत यूएई में वर्तमान में एलिस की तुलना में अधिक अनुभव बिंदु हैं। जियांग जे मदद नहीं कर सकता है, लेकिन एलिस में थोड़ी दिलचस्पी महसूस करता है। बेशक उनकी रुचि का स्रोत इसलिए नहीं था क्योंकि वह सुंदरता के लिए लालची था, बल्कि इसलिए कि एलिस के पास उत्कृष्ट क्षमताएं थीं। वह बहुत सक्षम महिला है। क्या यह अच्छी बात नहीं होगी अगर वह ऐसी प्रतिभाओं का उपयोग कर सके? और दूसरी ओर चूंकि विदेशी पूंजीवादी उसे खरीदना चाहते हैं, वह भी अपनी ताकत दिखाने में कोई आपत्ति नहीं करता है। न केवल उसे विदेशी पूंजीपतियों को ये समझना चाहिए कि जियांग जे नहीं खरीदा जा सकता है, दूसरे पक्ष को इसे याद करने के लिए उन्हें उस कीमत का भी भुगतान करना होगा जिसके वे हकदार हैं। तब जियांग जे ने एक पल के लिए सोचा और उज्ज्वल भी मुस्कुराया। ठीक है, जैसा कि कहा जाता है, दोस्तों के लिए दूर से आना बहुत खुशी की बात है। चूंकि मिस एलिस मेरे साथ दोस्ती करना चाहती है, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से उसके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। अरे कृपया मुझे एक रेस्तरां बुक करने में मदद करें। मैं आज रात मिस एलिस के साथ डिनर करना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शेन बिंगे एक पल के लिए दंग रह गया। ठंडी और खूबसूरत आंखों ने जियांग जे को देखा, आश्चर्य के संकेत का खुलासा किया। क्या हम मना करने के लिए सहमत नहीं थे? कैफे में उन्होंने पूरी तरह से वादा किया था कि वह कभी भी विदेशी बलों द्वारा रिश्वत नहीं दी जाएगी। परिणाम स्पष्ट अस्वीकृति नहीं थी। उन्होंने वास्तव में एक विदेशी महिला के साथ रात का भोजन करने की पेशकश की। अध्याय 518। क्या हम मना करने के लिए सहमत नहीं हैं? न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 519। क्या एक आकर्षक आदमी है? डिंग, एलिस स्टीफेंस की अनुकूलता -3, वर्तमान अनुकूलता 17। जियांग जे ने उसके साथ रात का खाना खाने का सुझाव दिया, जो बहुत तुच्छ लग रहा था। इसने जियांग जे के प्रति एलिस की अनुकूलता को भी कम कर दिया। ऐसा लगता है कि उसके बारे में अफवाहें सच हैं। वह वास्तव में एक प्लेबॉय है जो सुंदर महिलाओं को प्यार करता है। एलिस एक अनुभवी और परिपक्व महिला है। वह अच्छी तरह से जानती थी कि जियांग जे जैसे अमीर आदमी के लिए महिलाएं उसे खुश करने के लिए सिर्फ उपकरण थीं। समझने योग्य समझ में आता है, ऐसी कोई महिला नहीं है जो स्कंबैग से नफरत नहीं करती है। यह मेरा सम्मान है कि मिस्टर जियांग मेरे साथ डिनर करने के लिए तैयार हैं। उसने अपने आंतरिक विचारों को व्यक्त नहीं किया, बल्कि उसने कहा कि जियांग जे की अधीरता वही थी जो वह चाहती थी। कोच जियांग, क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप उसके साथ डिनर करना चाहते हैं? जू पेंग जियांग जे के कान के करीब झुक गया और फुसफुसाया। उन्होंने हमेशा महसूस किया कि इस विदेशी महिला का उल्टा उद्देश्य थे। चिंता मत करो, ये ठीक है। जियांग जे मुस्कुराया और जू पेंग को निशाना साधने के लिए संकेत दिया। वह कैसे नहीं जान सकता था कि एलिस के पास पूर्ववर्ती उद्देश्य थे। जिस क्षण वे मिले, उन्होंने पहचान, अनुभव, व्यक्तित्व, वरीयताओं सहित अन्य व्यक्ति के सभी विवरणों में महारत हासिल की थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास दूसरे पक्ष की विस्तृत जानकारी है। शुरुआत से ही जियांग जे ने पहल को अपने हाथों में ले लिया। श्री जियांग, रेस्तरां बुक किया गया है, हुआजे कैपिटल के एक कार्यकारी ने कहा और कहा। इसलिए जियांग जे ने एलिस को पास के हाई एंड रेस्तरां में ले जाने के लिए एलिस को आमंत्रित करने की पहल की। हो, क्या वह जियांग जे नहीं है? वह विदेशी महिला कौन है? ये और कौन हो सकता है? क्या आपने राष्ट्रपति जियांग की अफवाहों के बारे में नहीं सुना है? वह एक प्रसिद्ध समुद्री राजा है। वह राष्ट्रपति जियांग की नई प्रेमिका होना चाहिए। TSK विदेशी महिलाएं बहुत सफेद हैं और उनके पास बहुत अच्छे आंकड़े हैं। वे बस सबसे अच्छे हैं। मैं मंदारिन बतख या अमरता से ईर्ष्या नहीं करता। मैं हर दिन श्री जियांग से ईर्ष्या करता हूँ। किसने उसे अमीर होने के लिए कहा था? आजकल जब तक आपके पास पैसा है तो आप किस तरह की लड़कियां नहीं खेल सकते हैं? हम उन्हें ईर्ष्या नहीं कर सकते। रेस्तरां में कई वेटर कम आवाजों में शिकायत कर रहे थे। मुझे लगा कि विदेशी महिला श्री जियांग की प्रेमिका थी। कुछ लोग जिन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा था, वे लगभग ईर्ष्या के साथ पागल हो रहे थे। उन दो नायक के रूप में जो एक साथ रात का भोजन कर रहे थे, उनके पास प्रत्येक के अपने उल्टे उद्देश्य थे। भोजन के लिए अपनी सीट पर बैठकर बैठे रहने के दौरान एलिस जियांग जे के साथ चश्मा क्लिक करने और पीने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि अगर आप उसे नशे में नहीं पा सकते हैं तो शराब अभी भी एक बहुत शक्तिशाली हथियार है। कई शक्तिशाली लोग नशे के कारण गलतियां करने के लिए बाध्य हैं। उसने नशे में होने के लिए जियांग जे का इंतजार करने की योजना बनाई और फिर उससे कुछ उपयोगी जानकारी निकाल दी। श्री जियांग, आपके आतिथ्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एलिस मुस्कुराया और लापरवाही से अपने सुनहरे बालों के साथ खेला। वास्तव में वह जानबूझकर अपना आकर्षण दिखा रही है। उसका ब्यूटी स्कोर 98 से अधिक है और वह एक बहुत सुंदर पश्चिमी सुंदरता है। मुझे डर है कि अगर यह एक साधारण आदमी था तो उसके आकर्षण का सामना करना पड़ रहा था। उसके पास विरोध करने का कोई रास्ता नहीं होगा। जियांग जे भी अनुभव किया जाता है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से सुंदरता के जाल में आसानी से नहीं गिरेगा। वह मुस्कुराया, शराब का एक घूंट लिया और बोलने वाला था, लेकिन डेस्कटॉप पर मोबाइल फोन की स्क्रीन अचानक गिर गई। जियांग जे ने हमेशा महसूस किया कि कुछ गलत था और थोड़ा सतर्क हो गया। अपना फोन निकालें और इसे देखें। वास्तव में किसी ने उसके फोन में हैक कर लिया। जियांग जे खुद भी एक हैकर है और इस प्रकार की घुसपैठ से बहुत परिचित है। आक्रमण के दूसरे पक्ष के साधन बहुत परिष्कृत हैं और आम लोगों के पास इसका पता लगाने का कोई तरीका नहीं है। ये बहुत संभावना है कि वह मास्टर स्तरीय हैकिंग कौशल के साथ एक विशेषज्ञ है। जियांग जे ने चारों ओर देखा। मुझे शेन बिंगे मिले, जिन्हें भेस में कपड़े पहने हुए थे, कोने में एक सीट पर बैठे थे। ऐसा लगता है कि मिस शेन मेरे बारे में चिंतित है। उसने मेरे फोन में हैक किया और मेरी निगरानी करने की योजना
बनाए। जियांग जे ने शेन बिंगे के आक्रमण को नहीं रोका। अगर वह ईव्सड्रॉप करना चाहती है तो उसे करने दें। वैसे भी जियांग अखंडता का आदमी है और उसे डरने की कोई बात नहीं है। जियांग जे ने अपने रेड वाइन ग्लास को नीचे रखा और दूसरे पक्ष को देखा। दिलचस्पी। मिस एलिस, आप इतनी उत्कृष्ट महिला हैं। मुझे आश्चर्य है कि आप संयुक्त राज्य में किस स्थिति में हैं। आपका वेतन कैसा है? इसका क्या मतलब है? आप क्यों पूछते हैं कि दूसरे पक्ष का इलाज कैसे किया जाता है? ये हमेशा ऐसा लगता है यह अवैध शिकार की तरह है। शेन बिंगे, जो ईव्सड्रॉपिंग कर रहे थे, ने दूरी में दो लोगों को देखा और मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन गहरे विचार में गिर गए। इस समय एलिस मदद नहीं कर सका, लेकिन थोड़ा स्तब्ध रह सकता है। वह अजीब तरह से मुस्कुराया। श्री जियांग, आप ऐसा क्यों पूछते हैं? जियांग से शांति से मुस्कुराया और कहा, मैंने हमेशा सक्षम लोगों का सम्मान किया है। हालांकि हम लंबे समय से नहीं मिले हैं, मैं एक नज़र में देख सकता हूं कि मिस एलिस एक बहुत प्रतिभाशाली महिला है। इसलिए मैं मिस एलिस को मेरे लिए काम करने के लिए किराए पर लेने का इरादा रखता हूं। आपको क्या लगता है, मिस? क्या तुम मुझे किराए पर लेना चाहते हो? एलिस ने अविश्वसनीय दिखते हुए अपना मुंह चौड़ा किया। उसने मूल रूप से सोचा था कि जियांग जे ने उसे रात के खाने के लिए आमंत्रित किया क्योंकि वह उसकी सुंदरता से आकर्षित था। किसने सोचा होगा कि वह वास्तव में अपनी प्रतिभा से ग्रस्त था? डिंग। एलिस की छाप जोड़ 5, वर्तमान छाप 22। श्री जियांग में एलिस ने महसूस किया कि उसने उसे गलत समझा होगा। शायद जियांग जे उतना वासना नहीं था जितना उसने कल्पना की थी, और वह वास्तव में उसकी प्रतिभा की प्रशंसा करता है। नतीजतन जियांग जे की उनकी अनुकूल छाप काफी तुरंत बढ़ गई। बेशक फिर भी वह स्वाभाविक रूप से जियांग जे के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकती थी। मैं नहीं कहने वाला था, लेकिन जियांग जे ने उसे बाधित करने के लिए अपना हाथ उठाया। मिस एलिस, अब निष्कर्ष निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। ईमानदार होने के लिए मैं आपकी प्रतिभाओं की बहुत प्रशंसा करता हूँ। भले ही मिस एलिस मेरे लिए काम करने के लिए तैयार नहीं है, मैं आपसे दोस्ती करने के लिए तैयार हूँ। ओह अच्छा, एलिस ने खुद को मुस्कुराने के लिए मजबूर किया। ये ध्वनि इतनी परिचित क्यों है? कुछ घंटों पहले वह कुछ ऐसा ही कह रही थी। मैं नहीं जानता। इस समय एलिस ने अचानक महसूस किया कि उसके सामने वाला आदमी इतना आकर्षक था। जिन पुरुषों ने हमेशा उसे खुश करने की कोशिश की है, वे हमेशा उसके चेहरे और आकृति से आकर्षित होते हैं। लेकिन जियांग जे के बारे में क्या परवाह है? उसकी प्रतिभा है। इसके अलावा मुझे हमेशा लगता है कि वह बहुत चालाक है। यह ऐसा था जैसे उसके पास सब कुछ नियंत्रण में था। मुझे नहीं पता, क्या आप जानते हैं कि वह क्यों आए? एलिस ने इसके बारे में सोचा और अपने बॉस से संपर्क करने का फैसला किया और उसे जियांग जे के प्रदर्शन के बारे में सूचित किया। ये स्वाभाविक रूप से जियांग जे के सामने बॉस से संपर्क करने के लिए असुविधाजनक है। उसने देखा कि पियानो ने रेस्तरां में प्रदर्शन के लिए इस्तेमाल किया और अचानक सोचा, ओह ठीक है, मैंने सुना है कि मिस्टर जियांग पियानो बजाने में बहुत अच्छा है। मुझे आश्चर्य है, क्या मुझे इसकी सराहना करने का सम्मान है? ठीक है। जियांग जे अचानक हंसे। उसने अपने हाथों को एक नैपकिन से पोंछा, फिर धीरे धीरे उठकर उसके बगल में पियानो की ओर चला गया। पल सुखदायक पियानो संगीत लग रहा था। जियांग जे पियानो के सामने एक सुरुचिपूर्ण कलाकार की तरह बैठता है। उन्होंने जो संगीत बजाया उसने रेस्तरां में सभी का ध्यान आकर्षित किया। इस तरह के मास्टर स्तरीय पियानो कौशल को व्यर्थ में कैसे अर्जित किया जा सकता है? एलिस भी एक पल के लिए दम रह गया। पियानो के सामने आदमी को देखते हुए उसकी आंखें चमक रही थीं। एक पल के लिए मैं अपने बॉस से संपर्क करना भूल गया। डिंग। एलिस की छाप जोड़ 10, वर्तमान छाप 32। यह अध्याय एक अतिरिक्त अध्याय है। अद्यतन अनुस्मारक भेजने के लिए पनीर जो दूध और पोर्क रिब सूप प्यार करता है के लिए धन्यवाद। अध्याय 519। क्या एक आकर्षक आदमी है? न्यूज़पेपर, विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक, चेन्नई, टोमेटोंटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 520। उन्होंने बहुत कुछ दिया। जब एक आदमी पर्याप्त प्रतिभा दिखाता है तो विपरीत लिंग के पक्ष को आकर्षित करना बहुत आसान होता है। यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि वह न केवल प्रतिभाशाली है, बल्कि एक असाधारण उपस्थिति भी है और अकल्पनीय धन है। इतने सारे फायदे के साथ यह अपरिहार्य था कि एलिस एक विकसित करेगा उसके लिए पसंद। पियानो के सामने बैठकर वह एक चमकते सितारे की तरह था, चकाचौंध और सुंदर। एलिस ने गौर से देखा। जब जियांग जे ने खेलना समाप्त कर दिया तो वह अपने बॉस को एक संदेश भेजने के लिए समय छोड़ने में असमर्थ था। गाना खत्म हो गया है। जब जियांग जे पियानो से खड़े हुए तो उन्हें रेस्तरां के मेहमानों और वेटरों से गर्म तालियां मिलीं। सभी ने अपने दिलों के नीचे से उसकी सराहना की और एक दूसरे के साथ विस्मय का आदान प्रदान। हे भगवान, ये बहुत सुंदर लगता है। वह वास्तव में पियानो खेल सकता है। प्रदर्शन का ये स्तर बस शीर्ष पर है। वह वास्तव में लोगों को जीने का मौका नहीं देता है। वह बहुत सुंदर और अमीर है और वह पियानो को इतनी खूबसूरती से खेल सकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसके जैसी कई लड़कियां उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। भीड़ की तालियों के बीच जियांग जे बेहद शांत रहे और अपनी सीट पर लौट आए। अद्भुत श्री जियांग, मैं कसम खाता हूँ ये सबसे अच्छा पियानो प्रदर्शन है जो मैंने कभी सुना है। एलिस मदद नहीं कर सकता, लेकिन प्रशंसा कर सकता है। प्रशंसा के लिए धन्यवाद। जबकि दोनों चैट कर रहे थे, शेन बिंगे ने ईव्सड्रॉपिंग के माध्यम से बातचीत को स्पष्ट रूप से सुना। ऐसा लगता है वह विदेशी महिलाओं को उसके लिए काम करने के लिए आमंत्रित करने की योजना बना रहा है। शेन बिंगे जियांग जे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हालांकि हम पहले कभी नहीं मिले, लेकिन सुरक्षा ब्यूरो के एक खुफिया अधिकारी के रूप में वह बिना किसी प्रयास के जियांग जे के सभी कर्मों को जान सकती थी। जियांग जे पर एक विस्तृत जांच करने के बाद वह अच्छी तरह से जानती थी कि जियांग जे लड़कियों को लेने में कितना कुशल था। यहाँ तक कि चू युहान जैसी विशेष व्यक्तित्व वाली लड़की स्कंबैग के चंगुल से बच नहीं सकती थी। सिर्फ एक विदेशी महिला। उसने नहीं सोचा था कि वह जियांग जे के हमले का सामना कर सकती है। यहाँ तक कि शेन बिंगे इसे महसूस कर सकते थे। एलिस जियांग जे में अधिक से अधिक रुचि रखते हैं। वह कुछ हद तक जियांग जे के प्रस्ताव से लुभाता था। जान पड़ता है यह निश्चित रूप से विदेशी पूंजीपतियों के लिए एक गलत निर्णय था कि जियांग जे को सुंदरता के साथ रिश्वत देने की कोशिश की जाए। वह वास्तव में सुंदर महिलाओं को पसंद करता है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता था कि ठीक इस वजह से कोई भी उनसे महिलाओं के साथ व्यवहार करने में बेहतर नहीं था। अंत तक यहाँ तक कि महिला ने जियांग जे को मनाने के लिए भेजा। जियांग जे के साथ पूरी तरह से साइड हो सकता है। शेन बिंगे ने अपना लैपटॉप दूर कर दिया और मन की शांति के साथ छोड़ दिया।
अपनी बुद्धिमत्ता के साथ उसने तुरंत महसूस किया कि एलिस कभी भी जियांग जे के आकर्षण का विरोध करने में सक्षम नहीं होगा। तो यहाँ चिंता करने की क्या बात है। शेन बिंगे के जाने के बाद दोनों देर रात तक रेस्तरां में रहे। मिस एलिस, देर हो रही है, हम आज यहाँ क्यों नहीं रुकते। हाँ, एलिस ने समय की जांच की। मुझे एहसास नहीं था कि कितनी तेजी से समय बीत गया। ये बात है श्री जियांग, यह आपके साथ डिनर करने के लिए एक खुशी है। आज रात एक अद्भुत रात है। एलिस एक मुस्कान के साथ खड़ा हुआ, अचानक थोड़ा अनिच्छुक लग रहा था। जियांग जे न केवल आकर्षक है, वह चैटिंग में बहुत सज्जन और अच्छे भी हैं। रात के खाने के दौरान जियांग जे के लिए उसकी पसंद 2 अंक बढ़ गई। जैसा कि उसने कहा, आज रात उसके लिए एक महान रात थी। मैं इस यात्रा के उद्देश्य को लगभग भूल गया। चलो चलते हैं, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। जियांग जे बिल का भुगतान करने के लिए खड़े हो गए, फिर एलिस को अपने निवास पर ले जाने की पेशकश की। एलिस ने सिर हिलाया, लेकिन उसका चेहरा मदद नहीं कर सका, लेकिन थोड़ा लाल हो गया। वह संकोच कर रही थी, सोच रही थी कि क्या उसे जियांग जे को रात भर रहने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। जब वह होटल लौट आई, आखिरकार उसकी यात्रा का उद्देश्य उसकी सुंदरता के साथ दूसरी पार्टी को बहला देना था। एलिस आने से पहले खुद को बलिदान करने के लिए तैयार था। उसके लिए बलिदान कुछ भी नहीं है। यूरोपीय और अमेरिकी महिलाओं ने कभी भी मासूमियत से ज्यादा महत्व नहीं दिया। इसके अलावा जियांग जे जैसे एक बड़े आदमी के लिए अनगिनत महिलाएं खुद को समर्पित करने के लिए तैयार हैं। जियांग जे के प्रति उनकी भक्ति को बिल्कुल भी नुकसान नहीं माना जा सकता था। केवल एक साथ डिनर करने के बाद एलिस ने जियांग जे की अपनी छाप में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया। मैं नहीं जानता, वह अचानक जियांग जे के सामने उसकी छवि के बारे में बहुत चिंतित हो गया। वह चिंतित थी कि अगर वह स्वेच्छा से खुद की पेशकश करती तो जियांग जे को उसकी बुरी धारणा होगी। तो संकोच और उलझा हुआ कार में बैठकर मैंने कार चलाने के दौरान सभी तरह से संकोच किया, लेकिन मैं अपना मन नहीं बना सका। 10 मिनट बाद एक होंकी सेडान ने शंघाई के केंद्र में एक उच्च अंत आवासीय क्षेत्र में प्रवेश किया। एलिस ने अपरिचित वातावरण को देखा और उसके चेहरे पर एक हैरान नजर से पूछा, श्री जियांग, यह मेरा होटल नहीं है, आप यहाँ क्यों हैं। जियांग जे थोड़ा मुस्कुराया और चुप रहा। उसके संदेह को कुछ मिनट बाद जवाब दिया गया। मैंने एक व्यक्ति को एक सूट में देखा जो पहले से समुदाय की पार्किंग में इंतजार कर रहा था। श्री जियांग, आपके द्वारा अनुरोध की गई हवेली तैयार है। आपके अनुरोध के अनुसार हमने 130 मिलियन युआन के हुफू विला में एक बड़ा फ्लैट चुना। यहाँ चाबियां और एक्सेस कार्ड हैं। ठीक है, आपने कड़ी मेहनत की है, अब आप घर जा सकते हैं। जियांग जे ने एक्सेस कार्ड और कुंजी को उस पर मुद्रित हाउस नंबर के साथ लिया और उस पर लहराया। ठीक है, लॉन्ग टैंग रियल एस्टेट के महाप्रबंधक ने सम्मानपूर्वक झुका दिया और छोड़ दिया। ये देखकर एलिस का चेहरा भ्रम से भरा था। श्री जियांग, तुम क्या कर रहे हो। जियांग जे ने उसे कुंजी और एक्सेस कार्ड सौंपा और एक मुस्कान के साथ कहा, ये लग्जरी घर मेरे लिए एक उपहार है। यह महंगा नहीं है, केवल 130 मिलियन। मुझे उम्मीद है कि मिस एलिस इसे घृणा नहीं करती है। मुझे एक उपहार दे दो। एलिस ने अपने हाथ में चाबियों और एक्सेस कार्ड को देखा। उसका चेहरा सदमे से भर गया। एक बड़े शॉट के लिए एक निजी सहायक के रूप में उसे संयुक्त राज्य में एक कुलीन माना जा सकता है। उसके बॉस ने उसके साथ काफी अच्छा व्यवहार किया। मासिक वेतन 50,000 अमेरिकी डॉलर जितना अधिक है, पर तब भी 130 मिलियन की एक हवेली निस्संदेह उसकी पहुंच से परे है। यहाँ तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका में केवल वास्तव में अमीर इस स्तर की हवेली का मालिक हो सकता है। जियांग जे ने केवल आधा दिन उसके साथ बिताया, उसे इतना महंगा उपहार क्यों दें। बिल्कुल नहीं। एलिस ने सदमे में जियांग जे को देखा। क्या ऐसा हो सकता है कि यह वह कीमत थी जो जियांग जे ने उसे काम पर रखने की पेशकश की थी। श्री जियांग, मुझे खेद है कि मैं इस तरह के एक मूल्यवान उपहार को स्वीकार नहीं कर सकता। एलिस की पहली प्रतिक्रिया इनकार करने के लिए थी। उसे पैसे पसंद हैं। कोई महिला नहीं है जो पैसे पसंद नहीं करती है, लेकिन वह सबके बाद एक रुख है। जियांग जे के आकर्षण को स्वीकार करना विश्वासघात के लिए टेंटमाउंट है। संयुक्त राज्य अमेरिका में उसके रिश्तेदारों और दोस्तों के बारे में क्या सोचते हैं। उसके बॉस और सहकर्मी उसका मूल्यांकन कैसे करेंगे। एलिस वास्तव में एक फर्म रुख वाली महिला है, अन्यथा उस बड़े शॉट ने उसे जियांग जे से निपटने के लिए नहीं भेजा होगा। कौन जानता है। जियांग जे के अगले शब्दों ने पूरी तरह से उसके संदेह को दूर कर दिया। मिस एलिस, मुझे लगता है कि आप गलत समझा। मैं आपको विशुद्ध रूप से एक उपहार दे रहा हूँ क्योंकि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। आप मेरे लिए काम करते हैं या नहीं, ये हवेली आपकी होगी। मुझे ये भी पता है कि मिस एलिस की स्थिति मेरे से अलग है। मुझे लोगों को मजबूर करना पसंद नहीं है। मैं मिस एलिस से इस हवेली के कारण अपनी स्थिति बदलने के लिए नहीं कहूंगा। मैं अभी भी कहता हूँ, मैं केवल मिस एलिस की प्रतिभा की प्रशंसा करता हूँ। यदि आप मेरे लिए काम करने के लिए तैयार हैं, तो मैं आपको 50 मिलियन का वार्षिक वेतन देने को तैयार हूँ। कृपया इस पर पुनर्विचार करें, मिस एलिस। कहने के बाद उसे मना करने का मौका मत दो। बस जू पेन को ड्राइव करने के लिए कहें। एलिस वहां खड़ा था, लाल झंडे की कार को देख रहा था, फिर उसके हाथ में की और एक्सेस कार्ड को देखा, स्तब्ध हो गया। अध्याय 520। उन्होंने बहुत कुछ दिया। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना।